जस्ट टू इन्फॉर्म दैट मैं और विनय क्लास 1 से साथ में, इतने छोटे थे हम लोग। सो विनय, मैं इनको रिस्पेक्ट से विनय सर बोलता हूँ, और ये मेरे को क्या बोलते हैं आप? मेरे को विवेक सर। अच्छा। तो Vinay has always been genius in maths. He has always been a very sit. He has been a very methodological in his thought process, in his approach. और जब हमने स्टॉकेज की स्थापना या स्टॉकेज पे वर्किंग हमने बाद में चालू की थी, we started working on a concept called XBRL in early 2013-14. SBRL is a concept. यहाँ पर चेस खाली है, अगर इनकेस आपको सामने, if you are a front bencher you come here, if you are a back bencher you can go there. There is enough space here for people who are front benchers. वैसे मैं भी बैक बेंचर था, तो ऐसा कुछ नहीं, अपने एक ही क्राइटेरिया या बैक बेंचर्स have done much better in life. It's now empirically proved. So there is no derogation involved there. Okay. So we have 3 agenda today. One is your stock market participation framework. Number 2, stockage framework, and how both these can be merged. A marriage can happen which can lead to a better life in future. Okay? सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड को समझना, क्योंकि यही स्लाइड आपको अपने बारे में समझाएगा. And I was lucky that I have understood this many years ago. Maybe बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग जो और हैं दुनिया में, शायद इसको बहुत पहले ही समझ चुके हैं और इस पे उन्होंने ज़्यादा काम किया है, विज़ उस पे जो हम करते हैं टिपिकली. वी ऑल फाइट फॉर स्ट्रैटेजीज. थर्सडे एक्सपायरी स्ट्रैटेजी बता दो मुझे, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कैसे वर्क करता है बता दो, RSI क्या बता दो, RS क्या है बता दो. बट देन रियल में द स्ट्रैटेजी कैन कम फ्रॉम विद इन इफ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. How many of you actually work towards your subconscious mind? Be true to yourself. Honestly बोलो, दिल पे हाथ रख के. कितने लोग एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं? कॉन्शियस माइंड पे तो हम सब वर्क कर रहे हैं. यहाँ भी हम आए हैं तो हम तो कॉन्शियस माइंड के लिए आए हैं ना, कि शायद मुझे कुछ मिल जाए जिससे मंडे से ट्रेड अच्छा हो जाए. How many of you work for a subconscious mind? 1, 2, 3. Lovely. You are the guys who are torch bearers, right? And it's also your responsibility to make sure that 10 people you know should start thinking about it. Subconscious mind is such a powerful thing that if we train that in the right manner, your conscious mind will produce some amazing magical work, right? Subconscious mind में क्या आता है? Belief, emotions, habits, value system, protective reactions, long-term memory, imagination, intuitive. So जो इतना काम आपका subconscious mind करता है, a conscious mind विल पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. मेन जो कंपोनेंट है वो सबकॉन्शियस माइंड है. तो हम लोग स्टॉक मार्केट वाले लोग, शायद बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इमोशंस के उतार चढ़ाव बहुत है, तो इसलिए हमको पता है कि अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन नहीं है तो मैं उस इमोशन में बह जाऊंगा. और टिपिकली द कंस्ट्रक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट इज दैट इट इज मेड for weaker people to lose money. That's how the stock market is constructed. कि जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे वो नॉलेज से कमज़ोर हैं, चाहे दिल से कमज़ोर है, इमोशनली कमज़ोर है, उनको पैसा दे के ही जाना होगा, और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको पैसा कमा के जाना होगा. That's a construct. So it's important for us to know each other, to know what category we belong to. क्या हम दिल से कमज़ोर हैं और कैसे हम अपने आप को स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएं, right? The best way I identified is meditation, a bit of spirituality, a bit of spending time with yourself, not doing just anything for a couple of minutes, reflecting in your strength, weakness. I have this plan of every 5 years in my life. Not अभी से, क्लास 10 से ही मैं कर रहा हूँ. जब मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था और सर टॉपर कैटेगरी में थे, या एवरेज अबव एवरेज, मैं तो बहुत ही बिलो एवरेज था. टॉपर था बट मैं नीचे से था. सर टॉपर थे लेकिन टॉप 10 में आते थे. तब से कॉन्शियस एफर्ट टूवर्ड्स बिकमिंग अबव एवरेज हैज बीन देयर. सो एवरी 5 year आई एम प्लानिंग माई लाइफ so that I know the next 5 year objective of myself, and I'll tell you what I'm going to do. By the time I'm 50, I know what I'm going to do. I'll tell you. So your stock market participation is broadly in 3 framework. 1, समय कितना दे सकते हो शेयर बाजार में. दूसरा,
कितना रिस्क ले सकते हो, तीसरा कितना नॉलेज गेन करने का हंगर है. सो लेट्स डू सम पोलिंग. हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव 10 आवर्स अ वीक इन मार्केट? उससे ज्यादा नहीं दे सकते. 10 आवर्स अ वीक, 0 से 10 आवर्स. हाँ, मैक्सिमम 10. मैक्सिमम 10, 0 to 10 आवर्स. 10 आवर्स दे सकते हैं. ओके, चलिए. हाउ मेनी ऑफ यू 10 आवर्स अ वीक? हाँ, बहुत होता है, कम नहीं होता है. सुनने में 10 बहुत ज्यादा लग रहा है, बट हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव around 15 to 20 hours a week? Okay, that's very good. And how many of you can give more than 25 hours, 30 hours a week in market? Okay, ठीक है. तो कोई भी कैटेगरी को ये नहीं फील होना चाहिए कि अरे यार मैं तो समय नहीं दे पा रहा हूँ, या कोई बहुत समय दे पा रहा है तो उसको ये नहीं फील होना चाहिए वाओ मैं ज़्यादा समय दे पा रहा हूँ. बिकॉज एम्पेरिकली इट इज़ प्रूवन कि पैसा कमाना और शेयर बाजार में समय देना, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है. कोई रिलेशनशिप नहीं. एवरी कैटेगरी कैन मेक मनी फ्रॉम मार्केट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू आई. अगर आप सिर्फ 10 आवर्स अ वीक दे सकते हैं, बट आप काम करना चाहते हैं 25 आवर्स अ वीक वाले का, तो फिर आप नहीं पैसा कमा सकते. आप देने आए हैं. या आप अगर 25 आवर दे सकते हैं, बट प्रिंसिपली आप केवल 10 घंटे का ही काम कर रहे हैं, तब आप खो के जाएंगे. एग्जाम्पल, ऑप्शंस ट्रेडिंग. हाउ मेनी ऑफ यू डू ऑप्शंस ट्रेडिंग? ओके. एंड इसमें से कितने लोगों ने अभी हाथ ऊपर किया था कि हम सिर्फ 10 घंटा ही दे सकते हैं वीक का? देख लो, सोच लो, समझ लो. क्योंकि यू आर अ हाई प्रोबेबिलिटी डिजास्टर, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी डिजास्टर जोन में हो आप. क्योंकि आप 10 ही घंटा दे सकते हैं और आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं. हो सकता है कि आप एक्सपायरी के लिए खाली आते हो, थर्सडे एक्सपायरी, 3 बजे बटन चालू करेंगे, 3:30 बजे पैसा आ जाएगा. हो सकता है. या हो सकता है आपने ऐसा फ्रेमवर्क बना रखा है जो आपको लिमिटेड पार्टिसिपेशन में भी पैसा दे रहा है, या आपने एल्गो सिस्टम बना रखा है जो एल्गो आपका रन हो रहा है और आपको सिर्फ एल्गो को डिजाइन करके छोड़ दे रहा है. काम तो मशीन कर रहा है. सो इफ यू हैव क्लैरिटी इन व्हाट यू आर डूइंग, आई एम ओके. बट मोस्ट ऑफ द टाइम 9 out of 10 people, they have no clarity in why they are there in the market. Just want to be there because someone has told them that there is a lot of money to be made in market. Second, risk. What is risk? In a very technical term, risk is that how much money I am willing to lose. The day I came into market with a stop loss of 10 lakh, I knew mentally कि मुझे 10 लाख रुपया खोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट? चला जाएगा, चला जाएगा. अगर आप इस अप्रोच से शेयर बाजार में आते हैं तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली शेयर बाजार को अप्रोच करते हैं. यू नो, सम पीपल कम टू मी एंड से दैट सर मेरा घर का खर्चा इतना है, मेरे को 25-30 हज़ार रुपये महीने चाहिए, तो क्या शेयर बाजार मुझे 25-30 हज़ार रुपये महीने दे देगा? मैं उनको हाथ जोड़ के बोलता हूँ प्लीज़ मत आओ शेयर बाजार में. आप घर चलाने के लिए शेयर बाजार में नहीं आ सकते. एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग यू कैन नॉट. घर चलना चाहिए कोई और कमाई से. ओके, चाहे वो एफडी की कमाई है, चाहे कोई रेंट की इनकम है, चाहे हमने ऑलरेडी पैसे कमा रखे हैं उससे हमको एडिशनल किसी तरीके से कमाई आ रही है. घर कभी भी शेयर बाजार की कमाई से नहीं चलना चाहिए. राइट? बिकॉज ये डिजास्टर है. हम किसी भी एस्पेक्ट में ना लाइफ में बैगेज नहीं कैरी कर सकते हैं. अगर हम बैगेज कैरी करते हैं तो हम एक अलग सा प्रेशर में जीते हैं. राइट? क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल का फीस इतना है, उसको मैं कैसे भरूंगा, और यहीं पर मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन कर रहा हूँ साथ साथ में. इतना माइंड को ओवर एस्टिमेट मत करो कि वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को और स्टॉक मार्केट में सक्सेस को दोनों को रिलेट कर पाए. नहीं कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम्स को साइड रखना पड़ेगा. मैं तो इतना भी बोलता हूँ लोगों को कि अगर सुबह किसी भी रीज़न से झगड़ा हुआ है, हो ही सकता है, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चे में हो सकता है, सुबह का किसी भी रीज़न से झगड़ा हुआ है, उस दिन पोजीशन साइज कम कर दो. उस दिन ज़्यादा पोजीशन मत लेना, बिकॉज वो पूरा झगड़ा जो है निकलेगा मार्केट के ऊपर में. दैट्स टिपिकल. राइट? आई मीन वी हैव दिस बिहेवियर, उसमें कोई गलत नहीं है, बट जो है सो है. थर्ड इज नॉलेज. कांस्टेंट जर्नी. इट्स अ कांस्टेंट जर्नी. आज भी फील होता है कि कुछ आता ही नहीं है. आज भी फील होता है कि अरे यार, सुबह उठते हैं तो लगता है कि अरे यार भूल गए, तो जो कर रहे हैं आज तक अगर वो काम करना बंद कर दिया तो. बिकॉज मार्केट इज सो डायनेमिक.
let me share with you the story of how dynamic market could be and what you need to do to combat such dynamism. So when I got into market as a scalper in commodities, then currency market in 2009, market was very inefficient. फ्री में पैसा बांट रहा था मार्केट. मेरा काम एक ही था कि जब बांट रहे ना तो सही लाइन में लगो, गलत लाइन में मत लगो, क्योंकि यहां पैसे मिल रहे हैं. और गलती ये मत करो कि जो दे रहा पैसा उससे लड़ो. अगर आप देखोगे पार्क स्ट्रीट में चर्च है, उसके बाद जब खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कोई लड़ता है क्या जो खाना दे रहा है उससे? नहीं, आप दे रहे हैं, दे दीजिए, मैं उस सही लाइन में हूं और आपसे ले रहा हूं पैसा. ये मैंने अच्छा किया. लेकिन उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग आ गया. एनएससी ने 2009 में सर्कुलर रिलीज किया कि अब मैं तुमको अलाउ कर रहा हूं, मेरा जो सर्वर है उसके एकदम बगल में तुम अपना सर्वर लगा सकता है. वहीं मेरी घंटी बजी कि यार ये जो मैं कर रहा हूं स्क्रीन देख के ट्रेडिंग, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे कंप्यूटर्स जो स्क्रीन को मुझसे बेटर इवैल्यूएट कर पाएंगे, मुझसे बेटर डिकोड कर पाएंगे. और मुझे टेक आता नहीं है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैंने सोचा यार मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, मैं उन लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ जिनको टेक समझ में आता है, राइट. तो आई फिगर्ड आउट सम IITians हु वांटेड टू डू ट्रेडिंग. वो भी एक जर्नी थी. कैसे मैंने फिगर आउट किया, लिंक्डइन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर अपने आप को घुसाया, वहाँ पर आइडेंटिफाई किया लोगों को, उनको पर्सनल कॉन्टैक्ट किया. इट वॉज अ 6-month जर्नी टू क्रिएट अ टीम ऑफ 6 IITians विथ मी टू क्रिएट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉप ट्रेडिंग एल्गो डेस्क इन इंडिया विच इज बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे. बट वो सोच थी ना कि मार्केट में जब भी कुछ रेगुलेटरी चेंज आता है, नया अपॉर्चुनिटी भी आती है और पुराना जो अपॉर्चुनिटी है वो सेम नहीं रह जाती है. तो वो सोच के कारण ही नई नई चीजें करते रहे. अभी ऑप्शंस मार्केट इंडिया में इतना बड़ा हो गया, क्यों हो गया? एक कॉस्ट, क्योंकि एसटीटी अगर फ्यूचर्स पे लग रहा है, कैश मार्केट में एसटीटी हाई है, ऑप्शंस में प्रीमियम में लगता है, तो कॉस्ट ऑब्वियसली इज अ ह्यूज फैक्टर व्हाई पीपल हैव मूव्ड टू ऑप्शंस. दूसरा, कोविड के दौरान एक सर्कुलर आया था कि ऑप्शंस में अगर आप पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा. आप समझते हैं कॉन्सेप्ट को, मार्जिन बेनिफिट को? सपोज मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया, एक पुट ऑप्शन या एक कॉल ऑप्शन, दूसरा कॉल ऑप्शन बेचा, तो आइडियली मुझे 2 बार मार्जिन देनी चाहिए. चलो मैंने लिया तो खाली प्रीमियम इन्वेस्ट हुआ, बट सपोज मैंने फ्यूचर लिया और कॉल ऑप्शन बेच दिया तो मुझे 2 बार मार्जिन होनी चाहिए. एक्सचेंज रेगुलेटर बोलता है कि नहीं, आपका रिस्क तो लिमिटेड है, तो मैं आपको 2 बार मार्जिन नहीं दूंगा, आपको मैं मार्जिन बेनिफिट दूंगा, मतलब आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट में कम कर दूंगा, बिकॉज रिस्क फ्रॉम यू टू द सिस्टम इज रिलेटिवली लेस. जैसे ये कॉन्सेप्ट आया उसके बाद से सब लोगों ने फ्यूचर्स को त्यागा और ऑप्शंस के अंदर में लग गए. वन रेगुलेटरी चेंज द होल डायनेमिक ऑफ द मार्केट. तो अगर मार्केट का स्ट्रक्चरल चेंज को इवैल्यूएट करना है कि मार्केट कैसा चेंज होगा, तो रेगुलेटर क्या करना चाह रहा है, खाली उस पर फोकस करें. हम लोग वही करते हैं. कम से कम दिन में आधा घंटा रेगुलेटर के जो सर्कुलर्स है वो पढ़ता हूं मैं, कि क्या सर्कुलर आया, किसके अगेंस्ट ऑर्डर आया, क्या नया बात कर रहा है रेगुलेटर. बिकॉज 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का करियर यहां से अगर मुझे फाइनेंशियल मार्केट में रखना है तो रेगुलेटर के साथ ही चलना पड़ेगा. रेगुलेटर के अगेंस्ट पे काम नहीं कर सकता हूं. सो नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है. कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कांस्टेंट नॉलेज एंड ऑल दीज इवेंट्स विच इज हैपनिंग, which is related to your market microstructure, that should be known to you. अगर आप मार्केट में फुल टाइम सीरियस प्रोफेशनल बनना चाह रहे तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इनमें से किस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर वन डे ट्रेडर हियर? एक ही दिन का ट्रेड करते हैं, लाइक सुबह लिया शाम को बेचा, या सुबह बेचा शाम को ले लिया, खत्म. 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डे ट्रेडर बेसिकली, कि पूरा इंट्राडे का ही काम करता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू आर स्विंग ट्रेडर, 1 वीक टू 1 मंथ? ओके, दिस इज टिपिकली शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, 1 वीक टू 1 मंथ जो पोजीशन रखते हैं. और हाउ मेनी ऑफ यू आर मोमेंटम इन्वेस्टर्स, 1 मंथ टू 1 क्वार्टर? ओके, स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज स्टॉकेज के इवेंट में मोमेंटम इन्वेस्टर्स ज़्यादा होंगे. एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की फिल इट, फॉरगेट इट. ओके, नाइस. तो आई एम वेरी ग्लैड दैट वी हैव लेस वन डे ट्रेडर्स, because like I recall very clearly when we had started initially,
तो 50% ऑडियंस ऐसी होती थी जिसको 5,000 डाल के 10,000 बनाना है अगले 3-4 दिन में, राइट? आई थिंक वो 5,000 खत्म हो गए, तो दोज पीपल आर आउट नाउ. Yeah. By the way, intraday trading there is no problem with intraday trading. I started my career as an intraday trader, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये गलत चीज़ है? But what has happened? The world has changed. Now, 65% of exchange volume is coming from NSE co-location, which is basically algo trading. और वो लोग इंट्राडे ही करते हैं, वो लोग पोजीशन ही करेंगे. तो इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप एक्चुअली रोबोट से फाइट कर रहे हो. अपार्ट फ्रॉम पीपल, सो मेनी पीपल आर ऑल्सो ट्रेडिंग, बट अब आप रोबोट से फाइट कर रहे हो, तो चांसेस कम है कि रोबोट से फाइट करके आप उनको बीट कर पाएंगे. और ये तो और कॉम्प्लिकेटेड होता था विद मशीन लर्निंग, AI कमिंग इन. नाउ रोबोट्स हैव बिकम इंटेलिजेंट, मोर एंड मोर इंटेलिजेंट. दे आर एबल टू आइडेंटिफाई योर पैटर्न. जैसे आप अभी बिट डालिए कोई भी स्टॉक में लेने का, तो तुरंत आपके ऊपर कोई आ जाता ना. आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि अभी तो हम डाला, अभी आ गया, कौन है जो मेरे पीछे खड़ा होकर देख रहा है मेरे स्क्रीन को. लगता है ना कई बार ऐसा. वो एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, बिकॉज एक्सचेंज ने क्या किया, एक्सचेंज ने एक टिक बाय टिक ब्रॉडकास्ट हमारे जैसे एल्गो ट्रेडर्स को दे दिया. टिक बाय टिक ब्रॉडकास्ट क्या होता है? हर एक्टिविटी को मेरे को इंफॉर्मेशन का एक्सेस है एक्सचेंज में. अभी आपके पास में टॉप 5 बाय टॉप 5 सेलर आ रहा है, ब्रोकर जो टर्मिनल दे रहा है, बरोबर है. अगर मेरे पास टिक बाय टिक ब्रॉडकास्ट है, तो मुझे टॉप 20 बायर और 20 सेलर के बारे में पता है. मुझे ये भी पता है कि ऑर्डर कौन से प्राइस पे गया, किस प्राइस पे कैंसिलेशन हुआ, और नाम तो नहीं पता लगता है, बट हाँ पैटर्न से समझ में आता है कि कोई एक इंसान है जो बार बार एक ही तरीके का ऑर्डर एक्सचेंज में भेज रहा है, जो कि एक आम इन्वेस्टर को नहीं है एक्सेस उस ब्रॉडकास्ट का, बिकॉज ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रॉडकास्ट है जो खाली प्रोफेशनल्स को ही ब्रॉडकास्ट मिलता है. तो अगर मुझे इतना इन्फॉर्मेशन है, अगर रोबोट्स को इतना इन्फॉर्मेशन है, तो ऑलरेडी आप एक डिसएडवांटेज जोन में हो. तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी इतने लोग डिसएडवांटेज में है. तो आई थिंक डिफरेंस ऑफ एक्सेस टू डेटा हो गया, प्लस डिफरेंस ऑफ टाइम टू टेक दैट डिसीजन. क्योंकि वो को लोकेशन में उसको तो कुछ शायद मिली सेकंड भी नहीं लगा. नहीं, मिले नहीं है, नैनो सेकंड में. और हम लोग उसको देख के रिएक्ट करेंगे, दैट विल बी अ फ्यू सेकंड्स. आपको 32 मिली सेकंड लगते हैं ट्रेड पंच होने. हाँ, आपके पास जो ब्रॉडकास्ट आता है कलकत्ते में, बॉम्बे सर्वर से यहाँ पर आते आते उसको 32 मिली सेकंड लगते हैं. तब तक वहां हो चुका है ट्रेड. तो जो बेसिकली भाव एक नॉर्मल इंसान भाव देख रहा है ना टर्मिनल पे, वो एक्चुअली में बासी भाव है, वो फ्रेश भाव है ही नहीं, क्योंकि उस भाव पे किसी ने कुछ कांड कर चुका है. आपके पास खाली दिखाने के लिए भाव आ रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिस प्राइस पे आप ट्रेड करोगे, उस प्राइस पे ट्रेड होगा ही नहीं, बिकॉज आप 32 मिली सेकेंड दूर हैं और वो बंदा नैनो सेकेंड में है. हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और भर भर के. तो इसीलिए आजकल जो इंजेक्शंस चल रहे हैं ना, इंजेक्शंस जो अचानक से 2:30 बजे रुर करके भर जाता है, घट जाता है, इट इज बेसिकली दी, यू कैन कॉल इट मैनिपुलेशन और यू कैन कॉल इट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रिसोर्सेज विच इज अवेलेबल. तो इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए. बॉटम लाइन यही है, अगर आप रिटेल हैं तो. और अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, पूरा इकोसिस्टम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पे पुश कर रहा है. चाहे वो टीवी है, T20 गेम्स चल रहे हैं, राइट, चाहे ब्रोकर्स भी हैं. फॉर्चुनेटली दिस टाइम वी डोंट हैव अ ब्रोकर पार्टनर, सो आई कैन स्पीक माई हार्ट आउट. हाउ डज ब्रोकर encourage you to do intraday trading? By showing that red and blue color in your trading screen. कभी मौका मिले ना, तो वो रेड और ब्लू कलर बंद करो स्क्रीन पे और फिर ट्रेड करो. योर ट्रेड विल बिकम many more efficient. क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? These Americans are so smart. ये रेड और ब्लू कलर आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे रेड और ब्लू कलर आता है ना, खट 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 खट. तो बेसिकली the Americans are so smart. They know how to create excitement and enticement. तो ये इन्होंने इनोवेट किया था कि हर प्राइस चेंज पे कलर दिखाओ. उससे क्या होगा, आपका माइंड को एक अट्रैक्शन होगा ट्रेड करने को, और आप ज़्यादा ट्रेड करोगे. जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना आप सारे इकोसिस्टम को पैसा भर भर के दे रहे हैं. एक्सचेंज को दे रहे हैं, ब्रोकर्स को दे रहे हैं, और खुशी खुशी दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि दुख है देते हुए. 3 लाख 4 लाख रुपए साल का ब्रोकरेज हम पे करता है खुशी खुशी. लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि फाइनली वो ब्रोकरेज पे करने के बाद आपके घर में कितना रुपया बचा. इट इज द स्टडी वाज 70% ऑफ द लॉस
which an average trader is making is actually because of the transaction cost. 70% of the loss. मतलब एक आम आदमी अगर 1 लाख रुपया खो दिया है, 70,000 रुपया वो Brokerage ट्रेडिंग करके नहीं खोया, 70,000 रुपया ब्रोकरेज और कमीशन और ये सब में देके खो दिया. 20 रुपया लगता है बहुत कम, बट वो 20 रुपया है बहुत महंगा. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. तो कम ट्रेड करो, डोंट गेट enticed. That's the mantra of success which I have understood in my career. So this is final. Find your zone. So can you find your zone? Can you go back home and create a zone for yourself कि मेरा ये दायरा है और मेरे को इसी दायरे में काम करना है अपने लिए. और वो पेपर जो है जिसमें लिखोगे उसको अपने वॉल पेपर में चिपका लो. जैसे स्कूल में, आई डोंट नो हाउ यू हैव स्टडीड, माय स्कूल एजुकेशन वाज ऑलवेज कि मैथ्स का फॉर्मूला जो है अपने हाथ से लिखो और दीवार में चिपकाते रहो और रोज सुबह उठ के एक बार उसको देख लो. दैट्स हाउ वी हैव स्टडीड एंड परफॉर्म्ड बेटर इन स्कूल. और सर लोग से सीखा मैंने ये सब बहुत करते थे. तो आप भी ये शेयर बाजार का स्कूल में अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ये सब डालना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू फिगर आउट. सर नाउ यू टेक इट ओवर फ्रॉम मी. आई थिंक बिफोर वी स्टार्ट स्टॉकेज, एक बार आपको सिखाया, मैं उसको समराइज करता हूँ एंड जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अच्छा, ठीक. इन द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस इंटरेस्ट, आपने 3 पैरामीटर्स बताए. एक, टाइम आप कितना दे सकते हो. सेकंड इज रिस्क कैपिटल. हाँ. थर्ड इज नॉलेज. या तो यदि आपके पास बहुत टाइम है और रिस्क कैपिटल है, तब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में आओ. नॉलेज विल एनहांस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट. राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मैं इसलिए बोलता हूं कि कितना भी महान आदमी हो, कितना भी पावरफुल आदमी हो, मार्केट्स में नो वन कैन प्रेडिक्ट फॉर श्योर. प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहेगी. ठीक है. अगर आपके पास टाइम कम है देने के लिए, तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में मत जाओ, आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाओ. राइट. अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है और टाइम भी नहीं है और बहुत सारा रिस्क कैपिटल है, तो किसी प्रोफेशनल को पैसे दे दो. एब्सोल्युटली. राइट. और खुद ट्रेड कर रहे हो तो नॉलेज को कंटिन्यूअसली एनहांस करना. इज दैट एब्सोल्युटली समिंग इट अप? या फैंटास्टिक. थैंक यू. कुछ क्वेश्चंस लेने के इस पे? बिल्कुल. हाँ, इसकी जाने के पहले लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. जो अभी तक बातचीत हुई उस पे प्रश्न, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयरिंग, कुछ भी अगर आपको लगता हो कि कहाँ पटक रहे हैं. मतलब लेट अस मेक दिस एन इंटरेक्टिव सेशन. तो क्या हम भी सीखेंगे आपसे? कैन आई गेट सम माइक? एनीवन? हाँ बोलिए. आपको लगता है सबसे पहले इसमें नो स्टॉप लॉस नो ट्रेड, हाँ. सबसे ज्यादा चाहिए पोजीशनल साइजिंग. तो हम पहले तो ट्रेड करता था, बहुत होता था. इसके लिए पोजीशन साइजिंग सबसे जरूरी है. तो ये तुमको कोई एक्सपर्ट ना हो तो तुमको बहुत गिरावट से बचा सकता है. करेक्ट. होली ग्रेल जो जिसको मार्केट का बोलते हैं वो यही है कि आपको पता होना चाहिए. कुछ पैसा में खोया है, इसके लिए जो टेलीग्राम पहले जो ट्विटर था, तो आपको एक पिक्चर में भेजा था. आपको नाम से एक कोच बेच रहा था, एक अमित दास नाम से. ठीक है, आपको ठीक है भाई. तो इसलिए मैं कुछ पैसा खोया था, बट रिकवरी हो गया. ओके. सो व्हाट ही सेड इज कि कोई भी ट्रेड करने के पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए. राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी डू सम ट्रेड और वो ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाता है, तब हम स्टॉप लॉस ढूंढने लग जाते हैं. राइट. और एनीवेज मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी टीवी, वी सी ट्विटर, टेलीग्राम, एंड आवर ट्रेड्स आर लार्जली जनरेटेड बाय देम, नॉट बाय अस. और वो जब ट्रेड जनरेट करते हैं तो वो हमको स्टॉप लॉस बताते नहीं हैं, बिकॉज दे कांट इन्फॉर्म एवरीथिंग टू यू. तो यू गेट स्लाइटली कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट इज डेफिनेटली सबसे हमको रिक्वेस्ट है. एंड द सेकंड इज रुक जाइए. सेकंड इज मनी मैनेजमेंट, जो आपने कहा पोजीशन साइजिंग, कि किस ट्रेड में हमको कितना पोजीशन लेना है. जैसे मैंने एक एग्जांपल दी ना कि अगर सुबह झगड़ा हो गया, उस दिन मेंटली मान ही लो कि पोजीशन को कम रखना है, चाहे वो इंट्राडे कर रहे हो चाहे स्विंग कर रहे हो. आज अगर मैं कोई भी ट्रेड करूंगा तो आज मैं कम वैल्यू का करूंगा, बिकॉज आज मेरा मेंटल सेटअप इज करप्टिंग माई कोर सेटअप. ठीक है. नेक्स्ट सर बताइए. हाँ. मार्जिन बेनिफिट का बात कर रहे थे. हाँ. तो उसमें थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ. एक छोटा सा बात पहले करके आता हूँ कि इंट्राडे नहीं करना चाहिए. आपने बोला
अगर मैंने कर लिया कोई स्टॉक में इंट्राडे या उसमें हम प्रॉफिट में है तो इस बेटर कि इंट्राडे करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपने ट्रेड करने के पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये इंट्राडे ट्रेड ही है, तब सही है। और मैंने ये नहीं बोला कि इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहिए। बाय ऑन डिप करते हैं हम 4-5 दिन या एक हफ्ते का पोजीशन व्यू लेके, अगर हमको दे देता है इंट्राडे में प्रॉफिट तो बुक करके निकल। ओके, लेट मी रीफ्रेज माय आंसर। अगर आप ट्रेड करने के पहले लिख सकते हैं कि ये ट्रेड क्यों कर रहा हूं, इतना प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं, और वो प्रॉफिट आपको आज मिल गया, 5 मिनट में मिल गया, 5 दिन बाद मिला, वो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था, उसके बाद वो हुआ है। आई डोंट वॉन्ट यू टू ट्रेड एंड देन थिंक। I want you to think before you trade. And that's why relevance of trading journal is so important. How many of you write down the trades? लिखना, कितने लोग ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हैं? अमेजिंग। देखो, ट्रेडिंग जर्नल आपका रिपोर्ट कार्ड है, नहीं तो आपको कौन आगे बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो कि आप सही कर रहे हो? आप ही अपने स्कूल के प्रिंसिपल है, आप ही टीचर है, आप ही स्टूडेंट है, तो आपको ही अंदर में वे इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड करने के पहले पता होना चाहिए कि उस ट्रेड का क्या कर रहे हो। ओके, चाहे वो इंट्राडे है कि स्विंग है, मेरे को मैटर नहीं करता है वो। हाँ, मार्जिन बेनिफिट का आपका कोई पॉइंट था? हाँ, अनदर थिंग कि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, इट्स ओके। मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा मोटो है कि स्विंग ट्रेडिंग। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं अगर मार्जिन बेनिफिट लेके हेज कर देता हूँ ऑप्शन में, तो इज इट बेटर कि हम सिर्फ एक स्विंग ट्रेडिंग कैश में खेल ले या उसको मार्जिन बेनिफिट लेके ऑप्शन हेज कर ले? तो ऑप्शन हेज करते तो उसमें तो रिस्क है, बट वो कर सकता है क्या? कितना पॉसिबिलिटीज है एज पर यू सर? मतलब करना चाहिए। अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो कैश मार्केट के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। हेजिंग कर सकता है। हेजिंग नहीं हुआ, यू आर ट्राइंग टू जनरेट एडिशनल इनकम आउट ऑफ दैट ऑप्शन ट्रेडिंग। हेज नहीं बोल रहा हूँ, आप हेजिंग करने बोल रहे हैं। मैं हेजिंग मतलब मार्जिन बेनिफिट का बात कर रहा हूँ, तो हेजिंग हो गया। मार्जिन बेनिफिट कैसे मिलेगा? अगर आपने शेयर खरीदा है और आप एक्सचेंज में दे रहे हैं, तो आप तो सेलर बन रहे हैं ना ऑप्शन का। हेजिंग मतलब हो गया ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। बाइंग और सेलिंग दोनों को एक साथ करके जो मार्जिन बेनिफिट मिलता है हम लोगों को, तो फिर कैश मार्केट का कोई लेना देना नहीं डिस्कशन। देन डिस्कशन इज ऑप्शंस के अंदर में मैं स्प्रेड ट्रेडिंग कर सकता हूं क्या, जिसमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है। जी। कैश का फिर कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आप कैश लेके अगर एक्सचेंज में मार्जिन कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं, तो आप एसेंशियली ऑप्शन बेचने के लिए कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा मोटो लेने क्या के था, लिए हम क्या करेगा मार्जिन? मैं देखता हूँ 50,000 अमाउंट है या 1 लाख का अमाउंट में मैं अगर उसको स्विंग करता हूँ ओनली, तो मुझे जो बेनिफिट मिलता है, अगर मैं 2 लॉट का एक ऑप्शन हेजिंग ले लेता हूँ तो बेनिफिट ज्यादा मिलता है। ऑप्शन हेजिंग मतलब क्या होता है? मतलब एक सेलिंग और एक बाइंग को मैं पुट कर लिया है। एक सेविंग, एक बाई किया, दूसरा सेल किया। हाँ। तो आप क्रेडिट स्प्रेड की बात कर रहे हैं। हाँ, क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट। Let's be very specific of what we are talking. Hedging is a different thing. Credit spread is a different thing. Debit spread is a very different thing. अगर ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ कि ये मत करो, ये करो, वो करो। Don't get me wrong. Everything is possible. Share market is such a beautiful place. It offers opportunity to everyone to do everything, but with a clarity. अगर आपको स्प्रेड ट्रेडिंग करना है स्टॉक में, एक ऑप्शन लेके दूसरा बेचना है उसी 50,000 रुपए से, क्योंकि उसमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है, स्वाभाविक है उसमें रिटर्न ज़्यादा आने की चांसेस है। यस सर। ठीक है, Okay, thank you. लेकिन उसका रिस्क प्रोफाइल समझ के काम करना है। बिकॉज कैश में एडवांटेज भी होते हैं कि आपको घबराहट नहीं होगी। कैश में गिर भी जाएगा शेयर तो आपके पास एबिलिटी रहेगा कि इसको होल्ड कर सकता हूँ। ऑप्शंस में घबराहट ज़्यादा होगी बिकॉज इट्स अ लिवरेज इंस्ट्रूमेंट। या लास्ट क्वेश्चन आई टेक। Global trends. Yeah. I feel like the global trends, the macros, determine which way we need to go, right? So that's experience which I think, like most of the countries, are following a particular trend. How do we identify that particular knowledge? Because it's very difficult to identify it. I think it's very easy. It's very easy. And that is what I've been saying this in my YouTube channels for many years now. That you just have to take one mentor, right? जैसे गीता के अंदर में कृष्ण जी है ना, वही मेंटर है। मेरा मेंटर ग्लोबल मार्केट्स का है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स सब कुछ को अपने अंदर समा लेता है। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा दुनिया में तो डॉलर इंडेक्स रिएक्ट करेगा।
कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है, डॉलर इंडेक्स रिएक्ट करेगा। स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस जो दुनिया में होने वाले हैं वो डॉलर इंडेक्स के अंदर में दिख जाता है। जस्ट फॉलो डॉलर इंडेक्स एंड इट्स शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड, यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली। नहीं तो इतने वेरिएबल्स है, कितने कितने वेरिएबल्स आके हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। Yes. रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वॉर कब खत्म होगा मेरे को क्या पता कब खत्म होगा, तब तक वेट करूं क्या अपना पोजीशन के लिए। मेरे को इतना पता है डॉलर क्या बोल रहा है, वॉर खत्म होगा तो डॉलर अपने आप मेरे को बोल देगा वॉर खत्म हो गया, इसीलिए देख हम स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है, व्हाटएवर द केस। ठीक है, आई टेक द लास्ट क्वेश्चन हियर। या we'll do a lot of question and answer session, don't worry. Why it is important to have a Q&A is because same question may be relevant for all of us, so it's always good to answer questions which people have. सर हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। आप क्या बोलना चाहते हैं? बंगाली? বেঙ্গলি में मैं बंगाली हूँ। ও তো তাহলে তো খুবই ভালো। স্যার আমি Born and brought up in Bengal, सारा जीवन तो तुम ही हमार আমি तुम्हार ही सुना है। থ্যাংক ইউ স্যার। বলছি আমি আপনার ভিডিও অনেক দিন ধরে ফলো করতাম, জাস্ট 10 দিনের মতন হয়েছে আমি প্রো মেম্বারটা অ্যাক্টিভ করেছি আপনাদের। আর এখান থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারছি, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি 52 হাই ক্রসটাতে আমি ট্রেডটা করি বেশিরভাগ সুইং। Okay. তা সেটা আমি আগে থেকে মানে বুঝতে পারতাম না আগে। আপনাদের সফটওয়্যারটা নেওয়ার পর আমি বুঝতে পারছি যে 52 উইক হাই ক্রস করবে এই স্টকগুলো, সেগুলো আমি রিডারে রাখি, সেগুলোতেই আমি ট্রেডগুলো নিই। এইটা একটা আমার মানে আপনাদের কাছে কোয়ারি যে 3 মাস হাই ব্রেক করবে তার আগে থেকে আমি বুঝতে পারবো, এই জিনিসটাকে যদি ডেভেলপ করা যায় আপনাদের সফটওয়্যারে, আমার মানে মনে হয় খুব 3 মাস ব্রেক করছে এই স্টকগুলো, আমার মনে হচ্ছে খুব মানে মুভমেন্ট দেবে আর কি। Okay. এই সিস্টেমটা যদি আপনাদের এতে আনতে পারেন মানে আমার খুব সুবিধা হবে। Okay. আর একটা কোশ্চেন স্যার। हाँ, क्वेश्चन तो था ही नहीं, आपने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी। क्वेश्चन तो था नहीं, एक मिनट, नहीं क्वेश्चन गया आपका। अच्छा आपको क्वेश्चन का मौका दिया गया था, आपने फीचर रिक्वेस्ट दे दिया। अच्छा देखिए हमने क्या किया, हमने विक्रांत सर को भी यहाँ बैठा दिया। विक्रांत सर, ये हमारे, प्लीज स्टैंड अप। विक्रांत सर इज सॉकेज का जो भी कुछ है वो सर विक्रांत सर, हम इनको क्रेडिट देते हैं, ये उधर ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट। तो जो कर रहे हैं विक्रांत सर कर रहे हैं, तो फीचर रिक्वेस्ट कुछ भी हो विक्रांत सर नोट करते रहते हैं। कितना नंबर रिक्वेस्ट में जाएगा? 325 में क्या? नहीं इट इज इन 4 डिजिट्स। हाँ 4 डिजिट 4 डिजिट में पहुंच चुका है आपका रिक्वेस्ट, 4 डिजिट में पहुंच चुका है, शायद 1142वां रिक्वेस्ट में चला गया है। अरे मजाक कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बनाना इट्स अ वेरी पेनफुल टास्क, वेरी वेरी पेनफुल टास्क। कई बार तो हम लोग साथ में बैठ के रोने लग जाते हैं कि साला क्या करने उतरे, क्यों करने उतरे, ये किसने मती मारी गई थी कि ये बनाने उतरे। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट केटर टू द नीड ऑफ एवरीवन, राइट? एंड यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाला जो बंदा है ना, सॉफ्टवेयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। स्टॉकेज जो बंदा यूज करेगा वो इनडायरेक्टली हमारा थॉट प्रोसेस के अंदर में घुस रहा है। हेलो भैया, हमारे थॉट प्रोसेस में घुस रहा है। ट्रेंड लाइन को यूज करेगा तो उनकी थॉट प्रोसेस में घुस रहा है, स्क्रीनर को यूज करेगा तो मित्तल ब्रदर्स की थॉट प्रोसेस में घुस रहा है। और आजकल सॉफ्टवेयर इतने सस्ते हो गए हैं, 2000, 2500, 3000 रुपया साल का, जहां मैं ब्लूमबर्ग 2 लाख रुपया महीना आज भी दे रहा हूं। आप 4 सॉफ्टवेयर भी ले लोगे तो आपको 10,000, 12,000 रुपया, 15,000 रुपया साल का लगेगा, विच इज नथिंग, राइट? तो हो सकता है कुछ फीचर्स आपको आपके नहीं मिले यहाँ पे। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है सबके लिए फीचर डेवलप करना, कहीं और मिले उसको भी यूज कीजिए। लोग मुझे बोलते हैं सर आप चार्टिंग क्यों नहीं क्रिएट कर देते, तो विनय सर मुझे डांटते हैं कि तुम चार्टिंग क्रिएट क्यों करना चाहता है, बेचारे ने इतना अच्छा काम किया, उसने अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया, लोगों को उसको यूज करने दे, तुम वो क्रिएट कर जो तेरे को पता है कि तुम और अच्छे से कर सकता है। तो चार्टिंग प्लीज मेरे से मत क्रिएट करवाइए, स्क्रीनर मेरे से मत क्रिएट कराइए, आप उनको यूज कीजिए, दे आर ब्रिलियंट इन व्हाट दे आर डूइंग। हम जो क्रिएट कर रहे हैं आप उसको यूज कीजिए, पैसा अल्टीमेटली बनाना है, सॉफ्टवेयर यूज करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। सर इसी आई थिंक दिस वाज अ गुड पॉइंट फॉर यू टू स्टार्ट। या वेरी एब्सोल्युटली। तो सी वी विल नाउ शिफ्ट फोकस। अभी तक हम बात कर रहे थे कि मार्केट्स में आपका पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, और हमने क्या किया, जहाँ से आई एंडेड द अर्लियर राउंड, कि वी थॉट कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हर इन्वेस्टर को फ़ायदा हो। दैट वाज द रूट ऑफ यू नो द सीड, जब स्टॉकेज जहाँ से शुरू हुआ कि डेटा को यूज़ करके कैसे फ़ायदा लें।
तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट 2 आवर्स विल ट्राई एंड सी कि हमने क्या क्या चीजें स्टॉकेज में बनाई है। बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार मीन्स इनफाइनाइट टाइम्स वी हैव सीन कि आपके पास पेड मेंबरशिप है स्टॉकेज की, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, राइट? तो जो है उसमें से अगर 10-20% भी एक्स्ट्रा यहां से आज सीख के चले गए तो आई एम श्योर उससे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हर किसी को हो जाएगी। तो स्टॉकेज का फ्रेमवर्क के पीछे का थॉट प्रोसेस बताएंगे, डेमो देखेंगे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और हर फीचर मैं जो दिखाऊंगा उसके साथ विवेक सर हमको ये बताएंगे कि उस फीचर को मार्केट में पॉजिटिवली इस्तेमाल करने का एक और क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में आप अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो व्हाट आई विल स्टार्ट इज कि कोर थॉट क्या था स्टॉकेज के पीछे, ये 4 चीजें, जस्ट दीज 4 थिंग्स, एवरीथिंग वी डू विल फॉल अंडर वन ऑफ दीज 4। क्या है ये? डेटा। तो कितने स्टॉक्स है मार्केट में? अराउंड 6000 स्टॉक्स इन द मार्केट, NSE BSE मिला के। अगर सिर्फ प्राइस डेटा पकड़े और सिर्फ एंड ऑफ द डे पकड़े तो साल के 240 दिन का डेटा आएगा, पिछले 10 साल का डेटा होगा। तो 6000 इंटू 240 इंटू 10 कितने डेटा पॉइंट्स हो गए? सब मिलियन डेटा पॉइंट्स। फिर यही डेटा हम न्यूज का कर लेते हैं, यही डेटा हम बैलेंस शीट का कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस का कर लेते हैं, हर कंपनी के रेशियोज का कर लेते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स का कर लेते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स वी एक्चुअली कंप्यूटेड इन स्टॉकेज। वी हैव ऑलमोस्ट 1 बिलियन डेटा पॉइंट्स। ठीक है, 1 बिलियन मतलब कितने जीरो समझ आ रहे हैं? मुझे इतना ही समझ आ रहा, बहुत ज्यादा। आई कांट मेक सेंस ऑफ हाउ मच इज 1 बिलियन। सो द आइडिया इज कि ये डेटा सबसे पहले तो हमारे को एक्सेसिबल होना चाहिए। ओके, ब्लूमबर्ग टर्मिनल था नहीं जब हमने स्टार्ट किया, हर इंसान के पास तो था नहीं। हम क्या देखते थे? मनी कंट्रोल। ओके, वहां क्या मिलता था हमको? टिपिकली न्यूज मिलता था, एनालिटिक्स कम मिलती थी। और हम लोग ये देख रहे थे कि पूरा दुनिया जा रहा है डेटा एनालिटिक्स की तरफ। आज दुनिया क्या है कि आप कितने बजे क्या खाओगे आपको नहीं पता होगा, स्विगी को पता है। इजंट इट? होता है, आपके पास आता है नोटिफिकेशन, आज संडे, आज तो पिज्जा खा लो, आता है नोटिफिकेशन। दे नो इट बेटर देन अस, एंड दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस, आप ऑन कर लो, आपका ऑफ हो गया होगा किसी कारण से। राइट डे पे राइट मैसेज, राइट एड ऑन यूट्यूब, आपकी इंस्टाग्राम फीड में आप जो देख रहे हो उसी के हिसाब से आपकी फीड चेंज होती है, राइट? तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज नाउ ड्रिवन बाय डेटा। हाउ कैन वी यूज डेटा टू आवर एडवांटेज? तो हमने पहला प्रिंसिपल ये बनाया कि किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ जानना है तो एक प्लेटफॉर्म में मैं आपको हर तरह का डेटा किसी तरह से दिखा दूं, राइट? एक स्टॉक के बारे में मुझे टेक्निकल जानना हो, फंडामेंटल जानना हो, शेयर होल्डिंग कुछ भी जानना हो, वी पुट इट अंडर वन बैनर। दैट शुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ स्टॉकेज, ताकि आपको डेटा ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ डेटा। सेकेंड इज कि डेटा डाल दिया, अब इतना सारा डेटा तो करें क्या? समझ में तो आएगा नहीं, सब कुछ प्रोसेस तो कर नहीं पाएंगे इतना डेटा को। तो हाउ कैन वी रिड्यूस दैट डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? जब आप डेटा में से डेटा क्रंचिंग करके कुछ आउटपुट निकालते हो, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डेटा में यही डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन में अगर आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब आपने सिर्फ रेलिवेंट डेटा को बाहर निकाल लिया। तो अब मुझे 1 बिलियन नहीं देखना है, मुझे मे बी 1000 2000 इंफॉर्मेशन पॉइंट्स देखने हैं। तो मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो गई, कम टाइम स्पेंड करके मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। क्या उन 1000 में से कोई 10 आइडियाज निकल सकती है? इफ यस, तो मुझे क्लूज मिल गया कि मुझे किस स्टॉक में या किस सेक्टर में या किस थीम की तरफ जाना है। सो दैट इज आइडियाज। थर्ड इज डिसीजन मेकिंग, कि ये 1000 तो निकल गया, बट 1000 स्टॉक में तो नहीं इन्वेस्ट करूंगा मैं, 1000 आइडिया को तो ट्रेड नहीं करूंगा। तो कैन वी लीड टू अ डिसीजन इन सम वे? वन प्राइमरी प्रिंसिपल डिफरेंस ऑफ स्टॉकेज एंड एनी अदर ब्रोकिंग टूल विल बी कि हम आपको डायरेक्ट कॉल नहीं देते कि ये खरीद लो और ये बेच दो, तब फिर इतना मेहनत करने का आवश्यकता ही नहीं था हमको। आवर थियरी इज कि एम्पावर एवरीवन सो मच दैट यू हैव द राइट डेटा इन योर हैंड, you have the right knowledge in your hand, you have all the clues, all the insights through which you can make decision making, but the final decision has to be taken by you yourself, depending on the philosophy that you are following for your investing in the markets. और लास्ट अभी हम लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं कि पर्सनलाइज कर दें। ये आपकी फिलॉसफी जो है, अगर उसको भी किसी तरह से कैप्चर करके स्टॉकेज में इंक्लूड कर लें
और फिर आपका डैशबोर्ड सिर्फ आपकी फिलॉसफी से रिलेटेड बन जाए, दैट हैज बिकम आवर नेक्स्ट टारगेट, जिसपे हम ऑलरेडी थोड़ा काम कर चुके हैं और बहुत काम करने की हमारी प्लानिंग है। अब एक एक करके हम लोग अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और कई सारे जो फीचर्स है ना, यहाँ लेफ्ट साइड में यू हैव लॉट ऑफ फीचर्स दैट वी हैव डन, और राइट साइड में आप ऊपर देखो कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो तो आपको कौन सा फीचर काम में आ सकता है। तो डेटा में क्या है, जैसे न्यूज आ रही है डेली, ओके, न्यूज इज अ पीस ऑफ डेटा। ये किसके काम आ सकती है? ये हर किसी के काम आ सकती है, क्योंकि न्यूज का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट भी हो सकता है। Stocks is relevant for everyone. Indices is relevant for everyone. We have an event section in the app, which shows that today this important international metric will be published. आज यूएस का जीडीपी का नंबर अनाउंस होगा, आज एम्प्लॉयमेंट रेट का नंबर अनाउंस होगा, which can have impact on global markets. That is relevant for only shorter term people. Long term investor को उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। Then you have results, forthcoming results, कि कंपनी ने क्या रिजल्ट पब्लिश किया, उसकी सेल्स बढ़ी कि घटी। हर क्वार्टर में एवरी कंपनी इज पब्लिशिंग रिजल्ट्स, so that is relevant, not relevant for intraday traders but relevant for the rest of the people. Similarly, SME में those people who are investing, not important for intraday trading, it is important for the larger time frame because you are looking for investing returns. So these are the data points that we have, and before I take you to the next stage, let us look at these data points and how do you access this from Stockage. So we'll open Stockage. As you are available, Stockage is available both on web and mobile. Mobile mein it is available both on Android and iOS. I would like to believe all of you have used Stockage in the past. Can we have a raise of hands? People who have not used Stockage, come to the workshop first time. Okay, so you all can download Stockage or use it directly on web.stockage.com and take a sense of what it all has. So when we look at this, पहली चीज जो मैंने बताई थी वहां न्यूज, on the left side you see. अच्छा, before I start with that, just I'll give you a framework of how Stockage looks like. On the left side you have the menus of what all things are there, and on the center side you have specific output. जब भी आप लेफ्ट में कुछ क्लिक करते हो, सेंटर में उसका आउटपुट आ जाता है। तो इफ वी क्लिक ऑन मार्केट के अंदर में न्यूज सेक्शन, कैन वी जस्ट क्लिक ऑन न्यूज सेक्शन, तो सेंटर में द न्यूज सेक्शन अपीयर्स। Okay, left side is the menu, central side is the actual output of data. As simple as that. Okay, so in news you have news and announcements. News क्या है? News also is available in huge quantity. If I open an Economic Times, I have to go through 25 pages to understand each news items. Do we have that much time every morning to go through each and every line of a newspaper? Very difficult. So what we did is, we set up an internal research team जिसका काम है कि आप सारी न्यूज पढ़ोगे और जो relevant न्यूज है उसको one line में you will summarize and put it on the app. So you will find no political news here, no sports news here, only those news items which are directly related to a stock or a sector that will get captured here. So this is the list of news that has been published on 13th of September, and each of these news you can click and directly jump to the company's data. Okay, so if I am looking at a particular news, say the third news, TCS is working with some Tata Electronics, you click on Tata Electronics, and once you click on Tata Electronics, everything about TCS will come here in one banner and you can study the company further from that place. Then let's move to the right side on announcements. What is announcements? Announcements is those specific press releases or information that the company is willing to share. So they have to submit it to the stock exchanges and we pull it directly from the stock exchanges. This is the most authentic piece of information that you can get. And how can I prove that? Anything that is here, for example, there is from Thermax Limited some announcement is there which is receipt of some new order. Okay, if you click it, it will directly take you to the letterhead of the company where they have made this information public.
तो ये थर्मैक्स का लेटर हेड है जिसमें कंपनी बता रही है मुझे क्या नया ऑर्डर मिला है, क्या क्या डिटेल मिली है, जो एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन गई है एज इट इज पुल होके आपको दिख सकती है. ओके, सो यूजिंग न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स यू कैन स्टे अपडेटेड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द ओवरऑल मार्केट्स. Then you have upcoming things. So there are upcoming corporate actions like bonus कौन सी कंपनी अनाउंस कर रखी है, dividend, rights issue. If you have to trade based on these, you keep an update that okay, this company has announced a bonus or a dividend or a rights issue. And then you have events which, as I said, is the forthcoming dates on which certain important international or national decisions are going to happen, which may have an impact on the market. So if you want to closely track the markets, these are the events to follow. Similarly, if you go to results, there are two parts. One is किस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, and second is किस कंपनी का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है, and what is the output of that. So upcoming results, if we click on upcoming results, this is the list of companies who are going to publish the results. अब ये लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब सॉफ्टवेयर, फाइनेंस और टेक वाले एक साथ आते हैं ना, तो some magic can happen. For example, many of us know, right? It's an open secret कि रिजल्ट्स आने के पहले मूवमेंट शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं? Because there may be information in the market. What we have done here is 1 week before, say how the stock has started moving, that also you can see and see for yourself कि ये अपकमिंग रिजल्ट भी है इस स्टॉक में और ऑलरेडी प्राइस मूवमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लग गया है. देयर मे बी सम पॉजिटिव न्यूज अराउंड इट. ओके, देन वी हैव रिलीज रिजल्ट्स कि जिन कंपनीज ने रिसेंटली अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, इन 3 फैक्टर्स में उन्होंने क्या ग्रोथ आया है. सेल्स, हैज इट इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट. Now both these numbers of growth can be seen either on a quarter basis. For example, over first quarter, second quarter में कितना growth आ गया. अप्रैल में जून इज फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर में मैं 20% ग्रो कर गया. ठीक है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है सीजनल, जिसका थर्ड क्वार्टर बेटर होगा, फोर्थ क्वार्टर और बेटर होगा, फर्स्ट क्वार्टर डाउन होगा एवरी ईयर बिकॉज इट्स अ सीजनल बिजनेस. इट मे हैव सम कनेक्शन विद से एग्जांपल टी स्टॉक्स, राइट, वुड may move in a seasonal format because it is linked to agriculture. So for that you can also check year on year, which means this quarter's Q1 versus previous year's Q1, right? Depending on the company type or the sector type, you can look at both of these and look at the numbers, and then from here you can try and identify stocks. यहाँ देखिए 3 नंबर में you have Orient Technologies, जिसकी सेल्स 27% बढ़ी है, EBITDA 24% and net profit 30%. Means higher growth, higher profits. This is a stock that I should start studying because it is giving me positive indication of a good stock, right? But this may not be the only information. You click it, go inside it, and then you can do full fundamental analysis कि stock का EPS क्या है, current market cap क्या है, what does the company do, what are the different levels, the historic results and all of this, right? And we'll take these screens separately, but the idea I'm trying to share कि a good result published today, I can immediately track out of these 20 companies, this is one company that I should start tracking and I can add it to my watch list. Once it is part of my watch list, I can spend some more time and do a detailed study and then decide if I need to participate in this. Then we have the FII-DII section, which is like one of the most popular features that Stockage has developed. Again with the idea that whatever is available to larger companies, why can it become available to a normal individual like us? So what does FII-DII say? How much money are foreign investors putting in the Indian market? How much monies are large domestic institutions, which is DII, like the banks, mutual funds, insurance companies, how much money they are putting in the market? And that, if you see a gist of that, that gives you an idea of what is happening in the market. So on your daily tracking cycle, if you can just run through these 4-5 screens, you have an overall idea of where the markets are moving. And then we have futures, where you see open contracts, kitna position bana hua hai, by each participant type. FIIs ने कितने open holdings करके रखे हैं, open interest है, DII का क्या positions है,
और प्रो जो मतलब प्रॉप ट्रेडिंग जो डेस्क हैं उनकी क्या पोजिशन है. दिस वी कैन सी फॉर इंडेक्स एंड स्टॉक्स. सिमिलरली वी कैन सी ओवरऑल ऑप्शंस में कॉल और पुट का अलग अलग कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है. ऑल ऑफ दिस इफ यू सी इज प्लॉटेड हियर इन अ हीट मैप. ओके, डेटा को एनालाइज करने के लिए अगर विजुअल क्लूज मिल जाए तो उसको इंटरप्रेट करना बहुत फास्ट हो जाता है. तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, बढ़ा घटा समझना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, बट if I put a color code, that high increase I'll put as dark green, lower increase I'll put as light green, lower fall as pink and higher fall as red. In the scale of red to green, if every number is represented as a color, right, now you try to interpret this screen. If you just scroll down, okay, you see there is a lot of green here and then earlier it was red. तो पेज डाउन करते ही समझ में आ गया कि पॉजिटिव इंटरेस्ट बन रहा है या नेगेटिव इंटरेस्ट बन रहा है बाई वॉट एवर वी हैव सिलेक्टेड ऑन द टॉप. तो ये पुट का आप देख रहे हैं, कॉल का देख सकते हैं, क्लाइंट का देख सकते हैं. सो यू गेट एन आइडिया ऑफ द ओवरऑल पोजिशंस इन द ऑप्शंस मार्केट and positions in the future markets. Sir, if you can just add a line or two Yes. on how to use this data. I want to do that. Actually, I want to create a framework which Yeah. will help everyone, because there are too many data points. Okay, as sir has already mentioned that almost 1 billion data point. How do I, as an individual, try to create a framework around these data points for my journey, which could be for a short-term trading or a mid-term or a long-term trading? तो इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि कुछ डेटा पॉइंट 10,000 फीट के लिए रेलिवेंट है, कुछ डेटा पॉइंट 1000 फीट के लिए रेलिवेंट है, कुछ 100 फीट के लिए रेलिवेंट है. ओके, एंड व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग इन एनी स्टॉक, देयर आर सम डेटा पॉइंट्स व्हिच आर लाइक इमीडिएट डिसीजन मेकिंग डेटा पॉइंट. ये डेटा देख के मेरे को डिसीजन लेना है. ठीक है, अब ये 10,000 फीट का डिसीजन क्या हुआ कि दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स क्या मुझे कंफर्ट दे रहा है, पॉजिटिव है, एफआईज इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कुछ कुछ पैरामीटर्स मैं यहाँ पर सपोज लिख ले रहा हूँ. तो पहला मैं लिख लिया कि यूएस डॉलर. मैंने अपने आप को यूएस डॉलर को समर्पित कर रखा है, बिकॉज मैंने 19 साल से अपना एक्सपीरियंस देख लिया है कि यूएस डॉलर मोटा मोटी सब चीज़ बता देता है हमको जो हमको पता रहना चाहिए. तो पहला पैरामीटर हो गया मेरा यूएस डॉलर. दूसरा पैरामीटर हो गया कि इंडिया में जो एफआईआईज हैं, चाहे हम जितना भी कह दें कि रिटेलर बचा रखे हैं इंडिया को, एसआईपी सेविंग, बट एफआईआईज आर एफआईआईज है, दे आर पीपल विद बिग कैपिटल. यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट देयर पोजिशंस इन मार्केट. तो एफआईआईज क्या कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो अब एफआईआईज के अंदर में या तो हम कैश मार्केट का उनका पोजीशन, हम कैश मार्केट का उनका पोजीशन भी देखेंगे, हम डेरिवेटिव का ही पोजीशन देखेंगे. कैश मार्केट मीन्स वो लोग कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, विच इज एज सिंपल एज दैट. तो अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो अगर बाइंग कर रहे हैं तो मैं 1 कर दिया, राइट, और अगर वो सेल कर रहे हैं तो मैं -1 कर दिया. तो ये पूरा डिसीजन मेकिंग को ना हम ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं. जैसे यूएस डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमने 1 दे दिया. एफआई बाई कर रहे हैं कैश मार्केट में, हमने 1 दे दिया. एफआई डेरिवेटिव मार्केट में भी, विच इज फ्यूचर्स के अंदर में लॉन्ग पोजिशन बना रखें, 1 दे दिया. ऑप्शंस के अंदर में अगर पुट में ज़्यादा पोजीशन है विजा विज कॉल, इसका मतलब एफआईज पुट बेच के रखें ज़्यादा, इसका मतलब तेजी का व्यू उनका भी है ऑप्शंस के अंदर में भी, तो हमने 1 दे दिया. तो अगर हम फैक्टर्स को ऑब्जेक्टिफाई कर दें तो ये डिसीजन मेकिंग ना एल्गोरिदम के थ्रू हो जाएगा, रादर देन वी ट्राइंग टू जज इंटरनली कि अरे ये भी तो क्या डिसीजन है, पता नहीं है क्या होगा. तो आप when you go back home, depending upon what kind of market participation you have, you can define data points and plug them as per the stages of your working. जैसे अब न्यूज़ है तो मैं जैसे न्यूज़ को देख के नहीं ट्रेड करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है न्यूज़ तो ऑलरेडी प्राइस में है ही, तो उसको अभी देख के क्या फ़ायदा है. पर हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले कि नहीं हमको तो न्यूज़ देखना ही है. तो न्यूज़ किस एस्पेक्ट में आएगा, मे बी न्यूज़ यहाँ आएगा कि 100 फीट का व्यू हम बनाएंगे, तब उसके अंदर में न्यूज़ का रेलेवेंस है, राइट. बिकॉज न्यूज़ का, जैसा कि सर ने दिखाया था प्रेजेंटेशन में भी, न्यूज़ का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, न्यूज़ का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा होता है. लॉन्ग टर्म न्यूज़ ऑलरेडी फाइनेंशियल्स के अंदर में
या स्टॉक के प्राइस के लॉन्ग टर्म एक्शंस के अंदर में उसका इम्पैक्ट आ जाता है, बट इमीडिएट जो प्राइस मूवमेंट होती है न्यूज़ का 5-6% का, वो शॉर्ट टर्म में आता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तब आप शायद न्यूज़ देखना चाहेंगे, बट अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्ड करते हैं तो न्यूज़ को आप उतना वैल्यू नहीं देंगे जितना प्रॉब्ली अदर एस्पेक्ट्स को आप देना चाहेंगे। इन दैट केस आई थिंक न्यूज इज जस्ट फॉर योर नॉलेज एनहांसमेंट कि भाई मेरा स्टॉक है उसमें ये न्यूज आ गया है तो आई मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। हाँ, योर सबकॉन्शियस माइंड शुड Right. बी फीडेड विद दोस इंफॉर्मेशन। Correct. या बिकॉज अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो आपके माइंड में वो पिक्चर आ जाना चाहिए कि टीसीएस ने ये भी किया था। या वो डेटा से मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बट इट्स जस्ट माइंड मैपिंग। या आगे बढ़े सर। या तो नेक्स्ट लेट अस लुक एट डील्स। सो व्हाट आर डील्स? एनी ट्रेड इन द मार्केट, राइट? व्हाट इज अ ट्रेड? Any amount of shares, any quantity of shares being traded by a buyer and seller is a trade in the market. चाहे वो 1 शेयर का हो, चाहे 1000 शेयर का हो, चाहे 1 लाख शेयर का हो। Your trades are private. आप क्या ट्रेड कर रहे हो मुझे नहीं पता है, राइट? मैं क्या ट्रेड कर रहा हूं आपको नहीं पता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक साथ ट्रेड करते हो, राइट, which can have substantial impact on the market, then exchange has to publish that information for public consumption. सेबी ने रूल बना रखा है कि अगर आप किसी कंपनी के 0.5% से ज्यादा शेयर्स को एक साथ एक ही दिन में ट्रेड कर ले रहे हो तो आपके न्यूज को डे एंड पे एक्सचेंज विल मेक इट पब्लिक, सबको बता दिया जाएगा कि आपने ये बल्क डील की है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आज के दिन में जितनी भी बल्क डील्स किसी भी स्टॉक में हो रही है, ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल हियर। तो यहां पे आप देखेंगे हमेशा क्वांटिटी विल बी वेरी हाई। 20 लाख शेयर एट 500 रुपए खरीद लिए। द थर्ड केस इफ यू सी, ईडलवाइज एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने कंपनी के स्टॉक्स बेच दिए हैं ऑफ ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स हैव बीन सोल्ड, राइट? सो ऑल दीज लिस्ट ऑफ डील्स हैव बीन पुट एट वन प्लेस। अब विद इन दिस ऑल्सो अगर छोटी कंपनी है तो 0.5% का वैल्यू ज्यादा नहीं होगा, बड़ी कंपनी होगी या नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे तो वैल्यू भी ज्यादा होगा। So you see a red flag on the left side? That red flag indicates that it is a high value deal also. नंबर ऑफ करोड़ के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, इतने करोड़ के ऊपर हो गया मतलब रेड फ्लैग भी है, मतलब ये बहुत बड़ी डील है। इसके बाद आप देखो फिर ये छोटी डील्स आनी शुरू हो गई। तो इफ यू जस्ट लुक एट एनी वन ऑफ दीज, फॉर एग्जांपल ये गगन राजेश कपूर हैज बॉट चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड के शेयर्स। अब आपको नीचे क्लिक करने से 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। Either you can go and check the details of that company. आपको एक कंपनी मिली, एक क्लू मिला कहीं से कि इस कंपनी में बड़ी डील हुई है, let me go and see the company. You can click and navigate to the company. At the same time, you can click and also go to the investor कि उस इन्वेस्टर ने और क्या क्या डील की है in other companies, right? That is unique. ये आपको और कहीं नहीं मिलता है कि आप किसी भी बल्क डील से क्लिक करके उस इन्वेस्टर की भी हिस्ट्री खोल सकते हो। तो यहां जैसे नीरज के अंदर हम गए, उन्होंने किस किस दिन किस किस स्टॉक में क्या क्या किया था, दैट एंटायर हिस्ट्री इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और फिर यहां से फर्दर क्लिक करके उस कंपनी में आप घुस सकते हो, राइट, कि इस इन्वेस्टर की उस कंपनी में हिस्टोरिक डील्स क्या हुई है। एंड सो दिस इज लाइक पूरा स्टॉकेज को ना एक ड्रिल डाउन मैकेनिज्म से बनाया गया है। यू अंडरस्टैंड? ड्रिल डाउन, आप क्लिक करो और डिटेल चाहिए और अंदर चले जाओ, फिर 6 डेटा पॉइंट आ जाएंगे और कुछ अच्छा लग रहा है, क्लिक फर्दर, यू गो फर्दर डाउन। सो दैट एक साथ मैं आपको 1 बिलियन डेटा पॉइंट्स नहीं दे रहा हूं, बट जहां आपका इंटरेस्ट है यू कैन गेट इनसाइड एंड ड्राइव मोर डेटा आउट ऑफ दैट एंटायर थिंग। सो दैट वाज डील्स। एंड देन व्हेन वी हैव गॉन इनटू से नीरज रजनीकांत शाह, वी कैन आल्सो सी हिज ओवरऑल शेयर होल्डिंग। ओके, every company is supposed to publish every quarter what stocks are held, who holds more than 1% of their shares, and that data we accumulate from all the companies, and we can see Neeraj Shah's entire holding here, comprising of कि किसी कंपनी में उनका 5% है, किसी में 4% है, किसी में 3% है। When we start following these kind of people, then there are very good investors also sitting there, and we can do a trend following, right? कि जो काम वो कर रहे हैं, because I know this guy does good investments, I get some clues of where he is entering and where he is exiting. So थोड़ा 2 Yeah, मिनट इस yeah, पे बात करना yeah, चाहूंगा, yeah. बिकॉज नीरज शाह का नाम आ गया है। अब एक आम आदमी क्या करेगा, इस नाम को देख के बस ठीक है चलो नाम आ गया। बड़ा मेरे जैसा इंसान इस डेटा को बहुत वैल्यू देगा कि ये नीरज शाह जो है
एक तो ये जर्नी के थ्रू मेरे को एक नाम मिला, तो उस नाम को मैं और अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। तो एंड हम इस नाम को पहले से नहीं जानते। हम नहीं जानते, हाँ। अब इसका हमको फायदा उठाना है। हाँ, दैट्स द रोल। स्टॉक मार्केट में डेटा चारों तरफ अवेलेबल है, हमको कैप्चर करके इसका फायदा उठाना है। तो अब मुझे मेरा ये इंटरेस्ट है कि नीरज शाह और किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं उसका इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, तो वो सामने आ गया। लेकिन नीरज शाह जो है वो अपने फैमिली मेंबर के नाम पे भी इन्वेस्ट करते होंगे, इनकी कोई एंटिटी होगी उसके नाम पे भी इन्वेस्ट करते होंगे, बिकॉज कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर बुक में नहीं इन्वेस्ट करता है। देयर आर मल्टीपल एंटिटीज जिसके नाम पे इन्वेस्ट करता है। इनफैक्ट जब हम स्टॉकेज बना रहे थे वे बैक, जब हम इस डेटा को कैप्चर किए और बोथ ऑफ अस गॉट वेरी एक्साइटेड कि यार मुझे सारे इन्वेस्टर्स लोग का पोर्टफोलियो मिल गया, अब तो मुझे इसमें से अच्छे इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई करना है और उनकी स्ट्रैटेजी को क्लोन करना है। बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है वैसे क्लोनिंग स्ट्रैटेजी। मनीष पावरा हैज बिकम मनीष पावरा है बिकॉज उन्होंने सिर्फ क्लोनिंग किया लोगों को, और इतना बड़ा उन्होंने फंड मैनेज किया अपना। तो कैन आई क्लोन पीपल? तो जब हम लोग इस जर्नी में उतरे तो वी रियलाइज दैट देयर आर बिग प्रॉब्लम इज नीरज शाह यहाँ जो रजनीकांत बीच में है, कई बार नीरज शाह का एंट्री में रजनीकांत नहीं होता है, कई बार नीरज शाह नीरख शाह हो जाते हैं, फिर नीरज शाह के फैमिली मेंबर्स है, कंपनीज है। तो ये प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें, राइट? तो ऑल्दो इट इज बियॉन्ड डेटा, हम लोग डिस्कस करेंगे ये चीज, बट जब डेटा हमको मिलता है वी ऑब्वियसली ट्राई टू क्रिएट सम इन्फ्रेंस आउट ऑफ द डेटा, एंड देन इन दिस जर्नी ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इन्फ्रेंस इन्वॉल्व्स lot of permutation, combination, lot of working, which we'll discuss in due course. Let's park this name, Neeraj Shah, in our mind, Yeah. and we complete the data section and we go back to him. या श्योर। सो बल्क डील्स हमने देखा, इसी तरह से ब्लॉक डील्स जो और भी बड़ी डील्स होती है विच लार्ज इंस्टीट्यूशंस डू विथ ईच अदर, दैट लिस्ट इज पब्लिश्ड हियर। एंड देन यू हैव इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इनसाइडर डील्स विच इज ऑल्सो पब्लिश्ड हियर, कि कौन कौन से इनसाइडर्स हैं जो कि अपनी ही कंपनी में या अपनी रिलेटेड कंपनी में बाई या सेल कर रहे हैं। अब यहाँ कई लोगों को एक डाउट होता है, बिकॉज सम पीपल पर्सनली आस्क मी कि हाउ डू यू गेट होल्ड ऑफ दिस इनसाइडर इंफॉर्मेशन, ये सीक्रेट है तो फिर इतना पब्लिकली आप क्यों बता दे रहे हो? तो ये इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है, ये नॉर्म्स है एक्सचेंज के कि कोई इंसाइडर मीन्स एनी पर्सन हु हैज access to price sensitive information of the company. For example, CFO of the company, directors of the company, they will have access to price sensitive information. If they do any trade in their stocks, they have to intimate the exchange. And what we do is we collect that data and we make it available to all of you. So if a promoter has started buying stocks of his own company, you can see that in advance here, because this comes on a daily update basis. Shareholding information will come only after the end of the quarter. But the insider disclosures, as and when the disclosures are happening, that becomes available to us. Inference, we'll look at it later. अरे एक डेटा Yeah. देख ले, ये योगेश लड्डा जी जो है, Yeah. ये मैनोमेटेक्स कंपनी है, इसमें 13,300 शेयर इन्होंने लिया है। नाउ हिज क्यूमुलेटिव होल्डिंग आफ्टर दिस न्यू परचेज इज 2.84%. सो इफ एनीवन हु हैज 2.84% स्टेक, तो बंदा इनसाइडर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर में आ जाता है। तो एज अ स्टॉक, अब इस स्टॉक को मैं देखना चाहूँगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल स्टॉक को तकरीबन 300, 350, 400 रुपये उस समय भाव थे, वेयर रामदेव अग्रवाल एंड मोतीलाल जी बोथ पे बाइंग इट एट लोअर लेवल, और वो स्टॉक का बॉटम बन गया। उसके बाद से दैट स्टॉक हैज परफॉर्म 3 टाइम्स। तो अगर हम ये इनसाइडर डेटा को क्लोजली, इसको डेली बेसिस पे स्क्रूटनाइज करें, तो कई स्टॉक हमको यहीं से मिल जाएंगी, बिकॉज प्रमोटर आर द गाइज हु विल हैव फेयर आइडिया अबाउट देयर स्टॉक, कि वो नीचे के लेवल पे ज़्यादा लेना चाहते हैं, बिकॉज उनको दिखता है कि मेरा स्टॉक में इतना वैल्यू है कि मैं उसको नीचे के लेवल पे लूँ, राइट? बट देयर आर सम प्रोमोटर्स हु आर क्रूक ऑल्सो, ये इसको लेके मैनिपुलेट भी करते हैं। तो हम कभी भी इसलिए नहीं लेंगे कि प्रमोटर ले रहा है, हम एटलीस्ट स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज करेंगे। अब उसके बाद में उसमें हम कैसे काम करेंगे, वो हमारा फ्रेमवर्क है जो हम यूज करेंगे। अगर वो स्टॉक उस फ्रेमवर्क में सेटिस्फाई होता है तब तो हम घुसेंगे, नहीं तो हम उस स्टॉक के अंदर में काम नहीं करेंगे। तो लेट्स
park this also for the just time a second, one more thing here. Yeah. कि this includes market purchase sale, this also includes किसी को ESOP मिले हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट स्क्रॉल डाउन करिए, there is a Star Cement, yeah, creation of pledge. ओके अगर किसी प्रोमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर को प्लेज करके कुछ किया है, दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कैप्चर्ड हियर, कि आप प्लेज बना रहे हो, आप प्लेज कर रहे हो शेयर्स को या रिवोक कर रहे हो, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज हियर. सर एक अपकमिंग रिलीज है हमारी, अच्छा, ठीक है, जिसपे हम काम कर रहे हैं, जहां आप इस पूरी चीज को ना फिल्टर करके देख पाओगे कि मुझे खाली प्लेज किस किसने किया वो बता दो, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट विल बी कमिंग अप इन अ फ्यू मंथ्स. लेट्स मूव ऑन. ओके. तो डील्स हो गई. एफआईआई के लिए एक थोड़ा सा और डीप चलते हैं. अभी हमने ब्रॉडली देखा था एफआईआई कि आज मार्केट में क्या हुआ है, बट अगर मैं एनालाइज करना चाहूं तो लास्ट 7 डेज का बिहेवियर या लास्ट 1 महीने का बिहेवियर, वो आप यहाँ सीएम स्टैंड्स फॉर कैश मार्केट और सीएम सेबी स्टैंड्स फॉर सीएम कैश मार्केट डेटा एज पब्लिश्ड बाय सेबी. तो प्रोविजनल डेटा जो है वो एक्सचेंज पब्लिश करती है एवरीडे, और सेबी से जो डेटा आता है वो ऑथेंटिक वेरीफाइड डेटा वो अगले दिन आता है. इट्स 1 डेज डिले, राइट. सो आज का डेटा देखना है, प्रोविजनल डेटा देखिए, बट हिस्टोरिक डेटा देखना है तो द बेटर प्लेस टू लुक एट दैट डेटा इज द सेबी डेटा. एंड इफ यू सी हियर यू कैन सी द एंटायर ट्रेंड ऑफ द इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट एंड ओवरऑल कंबाइंड, कि एफआईआईज ने किस दिन कितना इन्वेस्ट किया है इंडियन मार्केट्स में एट अ कंबाइंड लेवल. अगेन बोथ मार्केट के अंदर यू कैन सी द सेकंड ड्रॉप डाउन, कि इसमें प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट या दोनों मिला के, मतलब आईपीओ आया वहां एफआईआई ने पैसा डाला है वो प्राइमरी मार्केट में चला गया, परचेज सेल किया वो सेकेंडरी मार्केट हो गया. तो मुझे तो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट से मतलब है. सो इससे दिस आई गेट अ ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर कि डेली बेसिस पे मार्केट में क्या चल रहा है. अब इसको भी कंसोलिडेट कर दें तो आप मंथली लेवल पे भी वहां देख सकते हो. राइट साइड में you can click at monthly level and see over the last 4 months FII's overall involvement in Indian markets has been positive because there has been clear cut positive inflow. तो again macro view 10,000 feet view आपको यहाँ से निकल सकता है. एक बहुत यूनिक डेटा है which we have added in Stockage maybe sometime in the last year only, which are the sectors where FII is getting active. तो यहाँ आप पिछले हर 15 दिन में डेटा फ्रेश पब्लिश करती है सेबी, उसको हम कैप्चर करके न केवल यहाँ डेटा दिखाते हैं, वी ऑल्सो शो यू द ट्रेंड ऑफ द लास्ट 5 फोर्टनाइट्स, कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जा रहा है. और जैसे मैं बता रहा था विजुअल क्लूज, तो मैं जैसे यहाँ से हेल्थ केयर बहुत क्लियरली देख सकता हूँ कि ये पॉजिटिव ही है पूरा, राइट. तो एफआईआईज का ओवरऑल हेल्थ केयर में पॉजिटिव व्यू है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया. अब आई एम लुकिंग एट सम अदर स्टॉक फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस समवेयर इन माई बैक ऑफ माइंड. आई एम गेटिंग अ डुअल कंफर्मेशन. व्हेन मल्टीपल थिंग्स कन्वर्ज एंड से द सेम थिंग, then my conviction in my decision increases. That is why these kind of data points could be very, very relevant. And also, Vinay, this is also a great way to identify sector rotation. Yeah. हमने एक तरीका बनाया सेक्टर रोटेशन का जो अपने बाद में डिस्कस करेंगे. बट अगर आपको केवल एफआईआईज का डेटा को बेस करके सेक्टर रोटेशन देखना है तो आपको पता है कौन से सेक्टर में पैसे लोग डाल रहे हैं. हेल्थ केयर, कंज्यूमर सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर्स में इनका बुलिश व्यू है और पैसे निकाल रहे हैं पावर से, मेटल्स माइनिंग से, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट से, रियलिटी से. तो आप ब्रॉडली एक अपना, मतलब मैं ही नहीं बोलूँगा इसको देख के बस कर लो, बट एटलीस्ट अगेन योर सबकॉन्शियस माइंड विल बी देयर कि यार रियलिटी में एफआईआईज अब नहीं डाल रहे और रियलिटी स्टॉक्स इतने तेज हो गए, राइट. तो रिस्क रिवॉर्ड असेसमेंट के लिए ये डेटा बहुत अच्छा है कि अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं एफएमसीजी खेल रहा हूँ तो खेल सकता हूँ, या फाइनेंशियल सर्विसेज में मुझे तेजी खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पीछे में ये लोग भी हैं. अब ये लोग एक्चुअल में गोरे हैं कि भारत का ही पैसा घूम के आ रहा है, वो एक हमेशा सब्जेक्टिविटी रहेगी. बट एनीवेज पैसा पैसा है, अगर वो घुस रहा है तो हमको उस पैसे का ट्रेंड को बस दिमाग में रखना है, रादर देन क्वेश्चनिंग कि ये पैसा किसका है, क्यों है. या क्योंकि हम सेक्टर्स देख रहे थे यहाँ पे, दिस इज अ डेरिवेटिव्स टैब जहाँ आप डेरिवेटिव्स, इफ यू कैन जस्ट क्विकली क्लिक इट, एफआईआई का डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स स्टॉक दैट पोजीशन हिस्टोरिकली,
that also you can see from here. जैसे जो बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रैक करें कि एफआईस बैंक निफ्टी के अंदर में डेरिवेटिव में क्या पोजीशन बना रहे हैं. दिस डेटा नॉट मेनी पीपल लुक एट बट इट्स अ वेरी गुड डेटा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं या आप मानते हैं कि बैंक निफ्टी लीडर है अगर निफ्टी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो इसमें बाहर वालों का पोजीशन कैसे बिल्डअप हो रहा है. जैसे अभी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रहा है फ्यूचर्स के अंदर में, तो अच्छा रेलिवेंट डेटा कि हो सकता है बैंक में कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू बनाने का टाइम आ गया है. ऑल दीज डेटा पॉइंट्स आर पार्ट ऑफ योर या तो 10,000 फीट या 1000 फीट. या तो ये आपके माइंड को प्रिपेयर करता है कि जो आप फाइनली 100 फीट या 10 फीट का व्यू लें उसको ये डेटा पॉइंट सबकॉन्शियसली आपको सपोर्ट करेगा. आप ये बोलेंगे कि ये डेटा देख के क्या मैं ट्रेड कर लूँ बैंक निफ्टी, मैं बोलूँगा ना, ये नहीं कर सकते हो. बट ये एज अ फीडर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. और एक और बात बोलता हूँ विनय कि आपका इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन के लिए ना ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टीवी में जितने भी लोग आते हैं बोलते हैं ये तो ये 5-6 डेटा पॉइंट्स के कारण ही अपने इंटेलिजेंस को दिखाते हैं. इनफैक्ट इट इज अ गुड डेटा पॉइंट टू टॉक व्हेन यू आर अराउंड 4-5 पीपल. आप बात कर सकते हो कि पता है बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में ओआई बिल्डअप हो रहा है, तो लोगों को लगे ना कि ये कितना इंटेलिजेंट लड़का है. तो है कुछ नहीं, आप में से 4 डेटा पॉइंट बोलना है और आपका सोशल लिफ्टिंग भी हो जाएगा. दिस हेल्प्स इन नेटवर्किंग बाय द वे. जो मैं हमेशा बोलता हूं कि शेयर बाजार में बड़ा पैसा वो ही बनाता है जिसको नेटवर्किंग करना आता है. ट्रूली योर नेटवर्क इज नेटवर्थ. अपने घर में लैपटॉप के अंदर में खाली जीरोधा लॉगिन करके ट्रेड करके बड़ा पैसा नहीं बनेगा. पैसा बनेगा नॉर्मल इंसान का बोल रहा हूं, एक्सेप्शंस तो है ही, देयर आर पीपल, बट बड़ा पैसा शेयर बाजार में वही बनाया जिसने नेटवर्किंग की. और नेटवर्किंग का पहला रूल यही है कि यू विल ऑल्सो हैव टू एड वैल्यू. यू कैन नॉट ओनली सीक वैल्यू फ्रॉम अदर पीपल. चलिए सर. तो क्योंकि हम निफ्टी बैंक बात कर रहे थे, लेट अस जंप फ्रॉम एफआई एक्टिविटी टू इंडिसेस. इंडिसेस ऑन द टॉप. तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रॉड इंडिसेस इन द मार्केट. एनएससी बीएससी दोनों ने इंडिसेस बना रखे हैं. निफ्टी हम ट्रैक करते हैं. देयर आर सेक्टोरल इंडिसेस. तो वो सारे यहाँ पे जो टॉप इंडेक्सेस हैं वो आप मेजर इंडिसेस में देख सकते हो कि क्या मूवमेंट हो रही है उन इंडेक्स में. और वहाँ अलग अलग टाइम फ्रेम है. एक दिन में क्या मूवमेंट है, पिछले एक वीक में क्या मूवमेंट है, एक महीने में क्या मूवमेंट है. तो इससे एक ओवरऑल समझ आता है कि भाई महीने भर में ये सारे ही इंडिसेस पॉजिटिव रहे हैं, राइट, ब्रॉडर इंडिसेस. या मैं यहां से भी ढूंढ सकता हूं इफ आई गो टू गेनर्स एंड लूजर्स कि भाई लास्ट 3 महीने के टाइम फ्रेम में कौन से सेक्टर्स हैं या किस तरह के इंडिसेस हैं जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया. या निफ्टी आईटी देखिए आप 25% 3 महीने में ग्रो किया है. अब निफ्टी आईटी इज कंपोज्ड ऑफ मेजर आईटी स्टॉक्स, राइट. सो द लार्जर आईटी स्टॉक्स वुड हैव गॉन अप ओनली देन निफ्टी आईटी वुड गो अप. सो यू गेट ओवरऑल ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट फ्रॉम हियर. यू कैन क्लिक इनसाइड एनी ऑफ दिस. आप निफ्टी आईटी को अगर क्लिक करते हो तो अब इस इंडेक्स का तो प्राइस चार्ट खुलता ही है, राइट, कि इस इंडेक्स का क्या हिस्ट्री है ओवर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, वो तो आप देख ही सकते हो. साथ में आप स्टॉक्स में जाके ये भी देख सकते हो, द थर्ड टैब स्टॉक्स, कि दिस इंडेक्स इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑल स्टॉक्स, राइट, और उनमें इंडिविजुअली क्या प्राइस मूवमेंट हुआ है. ओके, उनमें से कौन है जिन्होंने गेन किया है और कौन है जिन्होंने लूज किया है. ओनली दो स्टॉक्स विच आर कंपोज इन दैट इंडेक्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस आई थिंक मिड कैप और वो सारे आप कुछ यू कैन नेम अ फ्यू इंडिसेस व्हिच पीपल कैन ट्रैक. आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. देखिए वैसे भी बहुत लिमिटेड इंडाइसेस हैं. या निफ्टी और बीएससी ने बहुत इंडाइसेस नहीं बना रखे हैं. तो आई थिंक ट्रैकिंग ईच एंड एवरी इंडेक्स इज प्रोडक्टिव फॉर अस. इनफैक्ट इसी को पकड़ते हैं. इस पे मैं और डिटेल में बात करूंगा, बट पहले आप सर. ओके, आई विल फिनिश. या तो वंस यू आर इनसाइड द इंडेक्स टैब, जैसे मैं बता रहा था ना, स्टॉक टैब के अंदर गए तो स्टॉक के सारे सेक्शंस देख सकते हैं, व्हिच विल सी इमीडिएटली आफ्टर दिस. एक इंडेक्स में गए ना आप, इंडेक्स के अंदर भी उसमें जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बाकी चीजें देख सकते हैं. जैसे यहाँ से सारे स्टॉक्स के टेक्निकल्स एक स्क्रीन में देख सकते हैं, ब्रेड्थ ऑफ द इंडेक्स देख सकते हैं. वी विल टेक अप दीज लेटर ऑन क्योंकि ये थोड़ी डिटेल्ड चीजें हैं. बट द आइडिया इज इफ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अपडेट्स. एक चीज से आइडिया दिखा देता हूं मैं कि हम न्यूज की बात कर रहे थे. इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स, उनमें जो न्यूज है वो यहां कलेक्टिवली एक साथ दिख गई. तो हम नॉर्मल न्यूज देख रहे थे तो सारी न्यूज आ रही थी, बट वही न्यूज यहां जब आप देख रहे हो तो केवल इस इंडेक्स से जो रिलेटेड न्यूज है वो एक जगह आ गई. तो आपके लिए इंडेक्स को ट्रैक करना और भी आसान हो गया. इसी तरह से अलग अलग टैब्स हैं इस इंडेक्स के बारे में. वी कैन लुक एट द इंफॉर्मेशन. आई थिंक विल कवर इट इन सेक्टर्स, दैट विल मेक मोर सेंस, बट ठीक है.
अगर मन चल गया तो प्लीज थोड़ा, लेट्स गो अहेड। कि अब ये क्या, मेरे को मौका दिए तो मैं चौका मारूंगा ही। तो अब इसको मैं कैसे, जैसे NSE पीपल वुड हैव फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, आई पोस्टेड वन डे कि अचानक से IT स्टॉक्स पे डिलीवरी आ गया है। रिमेंबर दैट ट्वीट, राइट? अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा ट्विटर में स्टॉक्स की बात नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वी आर सेबी रेगुलेटेड एंड वी आर वेरी माइंडफुल कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो इंडेक्स का मैंने एक बात किया था वहाँ पे, अब वो सेक्टर रोटेशन के थ्रू मैंने आइडेंटिफाई किया था, तो विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट हाउ डू आई लुक एट दिस, ओके? तो ये चार्ट है निफ्टी IT का, और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का लाइन है, ओके? द RS विच आई एम श्योर यू गाइस नो अबाउट RS 55 इन द मॉडल विच आई फॉलो। ये RS जो है वो 0 के ऊपर चला गया था इस दिन, ये है 4 जुलाई, ओके? और तो द मोमेंट चाहे ये इंडाइसेस हैं चाहे कोई भी स्टॉक है, वो RS पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब इसके अंदर में स्ट्रेंथ का अप ट्रेंड इमर्ज होना चालू हो गया है, ओके? दिस इज अ सिंपल मॉडल विच आई हैव शेयर्ड इन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। अगर किसको नहीं अगर आता है तो आप स्टॉकेज ऐप के थ्रू भी, लर्न के थ्रू वो देख सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट हाउ डू एम आई मेकिंग अ व्यू ऑन दिस सेक्टर, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे इस दिन ये सेक्टर के अंदर में लेट्स डू अ लाइन चार्ट, ओके? सिंपल लाइन चार्ट, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन वर्क्स मैजिकल, लेवल वर्क्स, हमारे साथ बैठे लेवल मैटर्स, तो लेवल वर्क्स। तो मार्केट में जो बहुत साल से लगे हुए हैं ना, उनको सबको पता है ये चीज कि सिंपल लेवल्स वर्क्स मैजिकल। ये देखिए एक सिंपल लाइन, जब स्ट्रेंथ दिख गया, स्ट्रेंथ आ गया, वापस से करेक्शन आया, लेकिन इस लाइन को इसने रेस्पेक्ट किया। और मार्केट कितना सिंपल करेगा आपके लिए, हाँ? रेस्पेक्ट, जहां पर ये सेम लेवल को वापस से रेस्पेक्ट कर लिया मार्केट और रिवर्सल आ गया, उसके बाद तो ये रुकेगा नहीं, राइट? तो अब इस पॉइंट को मेरे को और सब्सटेंशिएट करना है कि चलो मान लेता हूं मैं कि RS स्ट्रांग हो गया, स्टॉक स्ट्रांग हो गया या इंडेक्स स्ट्रांग हो गया। अब इसका स्ट्रेंथ पे मैं कैसे और कन्विक्शन बिल्ड करूं, उसके लिए है इंडेक्स का ब्रेथ, ओके? उसी टाइम पे जब उस सेक्टर के अंदर में स्ट्रेंथ इमर्ज हुआ, उसी टाइम पे जो ओवरऑल ब्रेथ है उस सेक्टर का वो पॉजिटिव हो गया। या यू सी, ये तकरीबन पॉजिटिव ब्रेथ का मतलब क्या हुआ कि हाउ मेनी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव दिस मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर कितने परसेंटेज स्टॉक्स हैं, 50 के ऊपर कितने, 100 के ऊपर कितने, 200 के ऊपर। अगर ये सारे अपने ग्रीनिश टोन में चले जाते हैं, इसका मतलब सेक्टर के अंदर में स्ट्रेंथ है। तो प्राइस एक्शन भी है, सेक्टर में ओवरऑल स्ट्रेंथ है, तो ये सेक्टर मेरा इंटरेस्ट का है। और ये कब से स्ट्रेंथ दिखा रहा है? अब देखो ये जून एंड से स्ट्रेंथ मोरलेस दिखा रहा है, और जबरदस्त स्ट्रेंथ इसमें चालू हुआ 2 जुलाई से। दिख रहा है आपको? 2 जुलाई से इस पर जबरदस्त स्ट्रेंथ चालू हुआ। व्हाट इज दिस? बेसिकली इसको भी 2 तरीके से देखा जा सकता है। वन इज how many stocks out of the stocks in this sector index are trading above these critical levels, okay? और percentage terms का मतलब हो गया कितना percentage of market cap, ये percentage is not number of stocks divided by total number of stocks, ये percentage is कितना percentage of market cap of this index is showing strength, right? तो जितना ज़्यादा ये होगा 100% के पास होगा, उतना ये सेक्टर स्ट्रेंथ में है। तो प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग, इंडेक्स का ब्रेथ अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद है डिलीवरी। आई थिंक ये जुलाई के टाइम पे ही कोई एक दिन था जब इस सेक्टर के अंदर में ओवरऑल डिलीवरी काफ़ी बड़ी थी। ये रहा, आई थिंक 12 जुलाई था। जनरली अब देखो द पावर ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, यू नो, वी हैव मेड लाइफ ऑफ एवरी इन्वेस्टर सो ईजी कि मुझे कुछ सोचने का नीड ही नहीं। मुझे समझ में आ रहा है कि 12 जुलाई को तो किसी ने तो एंट्री मारी है इस सेक्टर के अंदर में, बिकॉज इस सेक्टर में ओवरऑल डिलीवरी काफ़ी बड़ा है। और किस स्टॉक में एंट्री मारी है, पिछले 6 दिन का उस स्टॉक का भी डिलीवरी का पैटर्न यहाँ पर दिखता है। अब मुझे क्या करना है? अगर मैं सेक्टर से कन्विंस हूँ
स्टॉक में भी डिलीवरी दिख रही है, तो मुझे केवल वही स्टॉक सिलेक्ट करना है जिसमें मोमेंटम हाई है। उसके लिए हमने बना दिया स्टॉक टेक्निकल। जितने मेजर टेक्निकल लेवल्स हैं, डे, प्रीवियस डे, वीकली, मंथली, 52 वीक, ऑल टाइम, SMA, EMA, अगर मैं इसको EMA सिलेक्ट करूं, जो कि मैं सिलेक्ट करता हूं, जो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देयर इज अ हाई चांस कि उसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो अगर सेक्टर से कन्विंस हो गए, अब मुझे खाली ये विंडो देखना है और उसमें उस स्टॉक को देखना है जो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और उसमें मुझे अपनी एंट्री को प्लान करना है। यही चीज हम वापस डिस्कस करेंगे जब हम सेक्टर रोटेशन सेक्शन कवर करेंगे, जिससे ये ओरिजिनेट हुआ था। बट द पावर ऑफ यूजिंग 5-6 डेटा पॉइंट टू बिल्ड अ कन्विक्शन इन यू एंड देन ट्रेडिंग विल हेल्प यू टू स्केल अप योर ट्रेड। नहीं तो आप वही 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख का काम एक स्टॉक में कर रहे हो, जो स्टॉक एक्चुअली में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। सर, तो ये इंडिसेस को आप एनालाइज कर सकते हो इस तरह से। नाउ वी लुक एट स्टॉक्स। जैसे अर्लियर वी सॉ न्यूज में आया था TCS, फिर हम गए इंडेक्सेस में तो IT इंडेक्स आ गया, वहां फिर से मैंने देखा अभी डिलीवरी में TCS जो है वो ऊपर है बिकॉज इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक्स। तो लेट अस गो इनसाइड TCS एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन TCS, व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन सी फॉर वन स्टॉक। तो आप क्या देख सकते हो, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई जस्ट क्विकली कवर द टैब वन एट अ टाइम। Default, yeah. So that we just understand what all information is available. तो आप प्राइस देख सकते हो ओवर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, और आप स्क्रॉल करोगे ना तो एक ओवरऑल आइडिया कि व्हाट इज द कंपनी, मार्केट कैप क्या है, PE क्या है, बेसिक क्या मूवमेंट किया ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, दैट बेसिक इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ प्राइसेस। Then in chart you can draw the technical chart, you can add indicators, you can see for different time frames, 1 year, 3 year, आप candlestick देख सकते हो, line chart देख सकते हो, levels draw कर सकते हो, trend lines draw कर सकते हो. Those things we have created in the chart section. In the delivery section, I can see the history of one stock's volume and delivery. तो यहाँ जो light blue color है, that is the traded volume, total कितना trade हुआ, और जो dark blue color है, that is the delivered volume, which is traded volume में से intraday trading हटा दिया, right? That is speculative in nature. तो net deliveries जो हो रही है वो dark blue color में आ रही है, और हर दिन का आप देख पा रहे हो कि कितना परसेंट, जैसे इस दिन 50% मोटा मोटी डिलीवरी हुई है, और अगर आप मल्टीपल डेज को देखते हो तो यू कैन सी कि वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज हो गई या डिलीवरी अचानक से इंक्रीज हो गई, तो पिक्टोरली यू कैन सी. वन एडिशनल थिंग दैट यू सी हियर इज कि NSE का इंफॉर्मेशन अलग आता है, BSE का इंफॉर्मेशन अलग आता है, बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गिवन अ ऑप्शन फॉर बोथ, कि हम दोनों वॉल्यूम को ऐड करके अगर पैटर्न देख सकें कि टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है स्टॉक में, दैट कैन ऐड एडिशनल इनसाइट हियर. एंड दीज डिलीवरीज वी कैन ऑल्सो ट्रैक एट वीकली एंड मंथली लेवल्स, कि ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस हाउ द डिलीवरी इज इंक्रीजिंग. We can just go through the tabs and then we can take the learning together. Updates where you can see all the historic news that has been coming in TCS. Announcements gives you all the historic announcements, each of which can be clicked. In corporate actions, you can fully see the entire dividend history of last 10-15 years, कि कब इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनस दिया है. तो अगर आप उन स्टॉक्स में घुसना चाहते हो जिनकी डिलीवरी हिस्ट्री है, डिविडेंड हिस्ट्री है, तो यू कैन ट्रैक फ्रॉम हियर. Then feeds, if all this information is not sufficient, we have connected Stockage with Google to pick up real-time news information from various websites and summarized here, यहाँ Mint, Business Standard, Business Line, NDTV Profit, जहाँ पे भी information आ रही है वहाँ आप इस न्यूज़ को एक साथ Google फीड के थ्रू देख सकते हो, और इसको भी आप दो तरह से देख सकते हो. बाय डिफॉल्ट हमने जो मोस्ट रेलिवेंट न्यूज़ है, हो सकता है वो 2 दिन पुरानी हो, उसको टॉप में रखा है, बट अगर आपको लेटेस्ट फर्स्ट देखना है तो यू कैन सॉर्ट इट बाय डेट एंड सी. सर रेलेवेंस कैसे देखते हैं आप? Google decides. Google decides if we query a stock, जैसे Google के सर्च रिजल्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा कम्स ऑन टॉप. वैसे when we query Google कि मुझे इस स्टॉक के बारे में न्यूज इंफॉर्मेशन चाहिए, Google gives me a structure कि ये टॉप 5 न्यूज है मेरे हिसाब से. तो इवन तो पुराना डेट का होगा वो रेलेवेंस के साथ पॉसिबल है, बिल्कुल. So that is based entirely on Google's algorithm. Then you have edge reports, right?
any reports, our team, our research, we have a dedicated research team which works on every stock. All the reports published for TCS is collectively available here. We'll see the edge reports later on. Then you have technicals. एक stock का पिछले 3 महीने में क्या performance रहा है, 2 साल में क्या performance रहा है, and how does it compare with the index. तो आप किसी पे भी plus करोगे तो आप देखोगे TCS has moved 1% against Nifty which has moved only 0.84%. And Nifty IT, because that is the relevant index for TCS, तो Nifty IT 1.76% मूव किया है. Then you have levels, जहां for example if I click EMA, तो क्या क्या मूविंग एवरेजेस है और मेरे आज के ओपन हाई लो क्लोज क्या है, एंड LTP स्टैंड फॉर लास्ट ट्रेडेड प्राइस. ये सारे प्राइस हमने इकट्ठा किए और दिस वी हैव सॉर्टेड ओके इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, ताकि प्राइस का एक लैडर बन गया. लोएस्ट क्या है, हाईएस्ट इन दिस इज 4547 which is today's high, and at the bottom you will see a very low price which is around 4000. If you can scroll sir, 4000 का प्राइस है जो कि 200 डे EMA है. तो यहां एग्जैक्टली पता चल रहा है कि 200 डे EMA से ज्यादा है 100, उससे ज्यादा 50, उससे ज्यादा 20, which is indicative of a bullish phase in this stock. And if I click on say all time high 80, तो अभी 80 में आप में यहाँ पे मैंने 2-3 ऐड कर लिया. एक सेकंड आप EMA बंद कर दीजिए फॉर बंद कर दिया क्या? EMA खाली जस्ट ताकि आइडिया लगे. Okay. तो हियर you'd see all time high is 4500, all time low is 103. Okay, if I want to add multiple out of this, राइट साइड में देखिए एक पिन का आइकन है कि मुझे ऑल टाइम हाई भी देखना है, 52 वीक हाई भी देखना है साथ में. अगर आप उसको पिन कर देते हो और उसके बाद आप से 52 वीक हाई ऐड करते हो तो अभी ऑल टाइम हाई था 4592, 52 वीक हाई भी वही है, लेकिन नीचे देखिए आप ऑल टाइम लो इज 100, 52 वीक लो इज 3300. तो मैं सारे लेवल्स को एनालाइज कर सकता हूं बाय एडिंग दीज पैरामीटर्स. नाउ यू कैन ऐड. जस्ट वन, इसका पर्पस क्या था? ये लैडर बनाने का पर्पस ये था कि जिसको चार्ट भी नहीं देखना आता ना, वो केवल डेटा को देख के लेवल्स निकाल सकता है कि प्रोबेबली ये लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. बिकॉज एक लेवल या उस रेंज के अराउंड में अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर आके मर्ज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक के अंदर में उस लेवल पे या तो बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा या बड़ा रेजिस्टेंस मिल जाएगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वीक का क्लोज था 4456, लास्ट वीक का लो था 4436, करंट वीक का लो है 4430, करंट मंथ का लो है 4430. तो ये एक जो जोन हो गया ना 4430 से लेके 4438, ये टेक्निकली भी अगर चार्ट में देखोगे तो लेवल दिख जाएगा. और यहाँ नंबर से आपको दिख रहा है कि ये जोन पे जाके हो सकता है कि सपोर्ट मिल जाए. बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर किसी भी तरह का लो या हाई क्रिएट किया है तो वो कोई बड़ा इंसान नहीं क्रिएट किया है, राइट. और जब वो लो वापस आएगा तो वो बड़ा इंसान जो है उसको ट्राई करेगा डिफेंड करने का. ओके, आई मीन इसके साथ आप बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐड कर, इनफैक्ट इफ यू वांट टू ऐड ऑल दी, तभी ये सीधा इसको ऑल सिलेक्ट करके यू कैन सी अ वेरी एग्जॉस्टिव लैडर. और किस दिन क्या बना था उसका डेट भी आपको नजर आएगा. तो ऑल टाइम लो एक्चुअली में TCS का बना था 27 अक्टूबर 2008 में. 27 अक्टूबर 2008 में ले लेते सर आप तो बहुत पैसे बन जाते. फिर भी 1 नवंबर को भी अपॉर्चुनिटी दिया था 2023 में, 1 नवंबर 2023 कि वो 52 भी लो बनाया था, उससे भी पैसे बन जाते. बाय द वे जस्ट एक छोटा सा एडिशन है, वीकली सुपर ट्रेंड इसका है 4000 पे. तो ये स्टॉक गिरेगा नहीं, 4000 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वीकली सुपर ट्रेंड ये जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये लंबी अवधि पे बहुत ज़बरदस्त वर्क करते हैं. जैसे RSI है, सुपर ट्रेंड है, इन सबको 15-20 मिनट आधा घंटे का चार्ट में देखोगे तो उनका एक्यूरेसी उतना नहीं होगा. बट कोई भी वीकली इंडिकेटर पे कोई स्टॉक अगर आ गया ना तो वो रेडी टू गिव यू अ बड़ा मूव. इनफैक्ट वीकली सुपर ट्रेंड और EMA 200 दोनों लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स एंड दे आर कोइंसाइडिंग ऑलमोस्ट एट द लेवल. तो बिल आप आराम से TCS लीजिए, अभी देखिए 4500 है, गिरने को खाली 10% है. या
या इसको पेस कर सकते हैं, थोड़ा पैसा 20% अभी डाल दीजिए, जब वो 4300 आ गया तो फिर और डाल दीजिएगा, बिकॉज पूरा सेक्टर पॉजिटिव है, ब्रेथ अच्छा है, सेक्टर इंडेक्स भी अच्छा कर रहा है, और टीसीएस आपका मनपसंद भी है, कैलकाटा बेस है ना, तो एनीथिंग फ्रॉम कैलकाटा यू लाइक. Okay. Just like the levels, we also have indicators. Sorry. जहां इस स्टॉक के सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स एक ही जगह हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका RSI कितना है, CCI कितना है, मनी फ्लो इंडेक्स कितना है. नाउ दोज ऑफ यू हु आर नॉट ट्रेडर्स और जिसको ट्रेडिंग की कोई आइडिया नहीं है, दीज टर्म्स में साउंड आउट ऑफ प्लेस, बट ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करनी पड़ती है. हम लोग भी कोर्सेज करवाते हैं, समवन इज इंटरेस्टेड, बट अगर वो सब नहीं करना, एक बेसिक आइडिया चाहिए ना. आई आइकन में हमने ऑटोमेटिकली देखिए राइट साइड में एक हेल्प खुल गया जहां पे ये इंडिकेटर क्या है दैट कम्स आउट, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव आल्सो एडेड अ स्मॉल 2-3-4 मिनट वीडियो व्हिच गिव्स एन आइडिया व्हाट डज दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर मेजर. तो ये हर इंडिकेटर कुछ संकेत देता है. इट इज शोइंग इन द जोन सेक्शन कि रेट ऑफ चेंज के हिसाब से इट्स अ पॉजिटिव जोन, RSI के हिसाब से इट इज रनिंग इन अ न्यूट्रल जोन, and these data points we can use for various other purposes. Then similarly we have a fundamental tab where we cover the overview of the company, the broader financial indicators. अभी ये 34 के PE पे चल रहा है, industry 35 के PE पे on an average चल रहा है, what is the number of stocks etc. And then you can look at results. जो हमने एक overall one liner result देखा था जहां सिर्फ sales कितना है और PAT कितना बताया जा रहा था, here you can see full historic results of last 10 quarters as well as last 10 years. And if you just look at the trend in the small chart that you have, we get an idea that in the last 10 quarters from 50,000 it has moved to 62,000, almost in a flattish kind of level, right? But if I change this to an annual, let us just click on annual for ease of understanding, and now we can make that chart larger by clicking it. You can see over a 10-year period, the stock has moved from 1 lakh to 2 lakh 44, more or less having a consistent growth rate. Okay, ये केवल सेल्स के लिए नहीं मिलता, सेल्स से लेकर फ्रॉम द टॉप लाइन टू द बॉटम लाइन उसका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके सामने आ गया. वेयर इज इट मेकिंग एक्सपेंसेस, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, हाउ मच टैक्स इट इज पेइंग, ऑल दोज डिटेल्स आर अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ दिस पेज. So it's literally the entire result report that they submit, which you can track from here. I think we can move on to ratios. सर आपको पता था TCS 2.5 लाख करोड़ का सेल्स करता है? 2.5 लाख करोड़ किसको बोलते हैं सर? मुझे इतने बड़े नंबर समझ नहीं आते. कोई बोलता है ना सन इज 3 लाख किलोमीटर्स अवे. आपने कितने लोगों को पता था 2.5 लाख करोड़ का सेल्स करता है TCS? अमेजिंग. हाँ, यहाँ तो 1 करोड़ करने में जान निकल जाती है. ओके, सो रेशियोज क्या है? रेशियोज आर financial calculations which are based on say profit and loss or balance sheet of a company, which gives us some idea of how the company is performing. We have added almost 45 different types of ratios here which can give you an indication of how healthy the company is. In terms of what? In terms of efficiency, in terms of growth, in terms of valuation, etc. अगर return से start करें, say for example return ratios, तो पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि इस कंपनी में जो प्रोमोटर्स ने पैसा लगाया है उस पर कितना % कमा रहे हैं, राइट? सो दैट इज कमिंग आउट एट ऑलमोस्ट 50%, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेटेड बाय दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट 50%, व्हिच इज ह्यूज. Okay, and how that has been, how the trend has been over the last 10 years. Similarly, return on capital employed is a number which is even higher. Okay, then return on assets is a separate number. इस तरह से there are different numbers. अब सॉल्वेंसी रेशियो में जैसे डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं, इस कंपनी ने कितनी डेट ले रखी है, तो देयर इज नो डेट इन TCS. IT कंपनीज यूजुअली डेट लेती नहीं है क्योंकि उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता है. We can just check one more, sir. कैश फ्लो या कुछ दिखा दीजिए. तो कैश फ्लो रेशियो में आपको कितना कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है हर साल? 114 करोड़ रुपया फ्री कैश फ्लो द कंपनी इज जनरेटिंग. सो दीज काइंड ऑफ इंडिकेटर्स वी कैन गेट.
right? You can study all these indicators, or there is a small eye icon which you can click and learn about the section. Then you have financials, where we have the entire balance sheet, profit and loss, cash flow, and we have also presented the entire balance sheet visually. इसको भी आप क्लिक कर करके एक बैलेंस शीट को देख सकते हो कि एसेट क्लिक किया तो करंट और नॉन करंट का डिफरेंस क्या, एंड सो ऑन. The shareholding tab, sir, I just want to run through the tabs in maybe 2 minutes because we are running out of time. Okay. And then we'll shift to the decision making part. Sure. So the entire last 10-year history of who holds how much percentage of shares. Promoter 27% hold करता है, FII is holding 12%, retail is holding this much percent. That entire data for every company is available again in a chart form. We can see shareholders, exactly who all are holding how many shares, what percentage of shares, and out of them what is the classification between public and promoter. So you can see here LIC is holding almost 5% of the shares in TCS, right? The majority of the promoter share is with the Tata Group. Big bulls we can skip for now, we'll come back to this. Okay. Then you have what all mutual funds have invested in this company. This is also very interesting data कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ कितना पैसा लगा रखा है, एंड वी ऑल्सो शो हाउ मच चेंज इज हैपनिंग. ओके, कि अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है बाय दोज म्यूचुअल फंड्स. देन यू हैव डॉक्यूमेंट्स, हर कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, एनुअल रिपोर्ट. यू डोंट नीड टू गो टू द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट हियर. देन यू हैव फ्यूचर्स, ऑप्शंस, राइट, रिलेटिंग टू दैट, डील्स, कि एक ही स्टॉक में क्या डील्स है. ब्रॉड आइडिया इज, एक स्टॉक के बारे में डेटा चाहिए, आप कहीं से भी क्लिक करके स्टॉक में आइए, यू विल गेट 45 डिफरेंट टैब्स एंड यू कैन चूज कि व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर. यू कैन गेट एंड ड्राइव दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर. आई थिंक विद दैट वी कैन ब्रॉडली कंक्लूड द डेटा सेक्शन. Yep. I think we have covered quite a lot on the data side. Obviously, there are more and more things. Like couple of things which we have added recently is the SME zone. अभी Yeah. SME की बहुत बातचीत हो रही है. So we are trying to cover in a best possible manner कि कौन कौन से SME stocks हैं, उनमें गेनर कौन है, लूज़र कौन है, रिजल्ट क्या आ रहे हैं. Companies with a high result will obviously have a high propensity to more market cap growing, but we need to be very mindful of the SMEs and how the valuation of SMEs is done. Delivery, which stock is witnessing high delivery, and technical screen as it is. That obviously if the stock which has a high momentum, you will tend to buy that stock. So SME में exit करने के लिए ये सब बहुत important है कि अगर कोई stock है जिसमें momentum lose हो रहा है, अपने moving averages के नीचे चला गया है, तो better to exit, because आपको पता नहीं है अंदर में उस stock में शायद क्या चल रहा है जो आपके knowledge में नहीं है. Apart from that, what I have done is the entire learning series of Learn to Trade is hosted in Stockies now. So, I mean, you can refer your younger generation or people you think would like to learn from us absolutely free of cost. So, the Learn to Trade Pura series is here, including the Learn to Trade Pro, Learn to Invest. So, anyone who wants to learn the art of investing from basics to sector research to thematic stock idea generation, everything is now hosted in Stockies Learn section. So take advantage of this free initiative we have been taking for many years now. Sir, आगे बढ़े? या तो अब चलते हैं थोड़ा और डेटा के ऊपर एनालिटिक्स करते हैं. आई हैव बीन स्पीकिंग ब्रॉडली इन हिंदी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी? यस. बंगाली किसको नहीं समझ में आती? There will be people. So we'll stick to English and Hindi. Yeah. So since you have so much data, how do you derive names of certain stocks based on data analysis? तो उसका जो starting point है ना, simplest तरीका है, वो है scans. Scan क्या है? Want to run an engine कि भाई मुझे ये चाहिए, you search for 5,000 stocks and give me the answer. So if you go to the scan section under analytics, we have scans categorized into different forms. Easy के लिए एक बार price scans ले लेते हैं. If you click on price scans, मुझे price based queries करनी है. I want to figure out certain stocks based on price movements.
for example, I always like to show the example of 3-day behavior because it's very easy to understand. कि मुझे लास्ट 3 दिन के बिहेवियर के हिसाब से स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो यहां इतने सारे ऑप्शन आ गए. Suppose my idea is I want to see which are the stocks which are making higher high for the last 3 days. पूरे इंडियन मार्केट को मिला लें तो ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो लास्ट 3 दिन में रोज नया हाई बना रहे हैं. They are making new highs every day. Okay, and if you click that, you can see there are 83 such stocks, major stocks. If you just click that, the list of all such stocks will come out at the click of a button. And not only that, they will be ordered in the sequence of the highest movement on top. Right? So the first name you see here, Campus Activewear, that has given 18% return in a matter of 3 days. Okay? So something significant is happening there. You can click further and look at all the other tabs and other information and take your thing further from here. इसी तरह, instead of 3 days, if I just look at an all-time high, what are the stocks which have crossed all-time high? All-time breakout. We can just take the breakouts once first. Yeah, this one. So these are the specific stocks जिन्होंने कल अपना all-time high बनाया. At one place you can see all of them, and every evening you can click. All the data is updated at the end of the day, and you can scan through these to get the numbers. सर मेजर स्टॉक क्या बता दीजिए. हाँ, तो what are major stocks? 6000 stock है, right? Some of them have very little volume. Okay, so we may not be interested in those kind of stocks. Major stocks is basically any stock which is either part of Nifty 500 or of BSE 500. So that covers a broader aspect of the industry, that is major stocks. But if you want to change it, okay, on the right side you see there is a filter by importance. यहाँ पे I can select I want to look at all stocks, or I only want to look at Nifty 50 stocks, or I only want to look at future and option stocks. या अभी हमने recently डाल दिया यहाँ पे SME stocks खाली देखना चाहता हूँ मैं. तो ऐसा कोई SME stock है जिसने अपना all time high कल तोड़ा है? And you get the list. These are the SME stocks which have made a new all time high yesterday. Okay? Let's see PSU stocks. PSU stocks. हो गया. बहुत दिन से कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा इधर. Let's time to probably remove this PSU, BSE PSU index. Okay, just like you had an importance filter, we can also have a sector filter there, or a market cap कि मुझे केवल larger companies देखनी है. So I can filter by category, or I can filter by market cap and say only show me 10,000 crores and above, the large companies I want to see. And I can combine multiple filter. अगर मुझे देखना है कि ऑटोमोबाइल के अंदर में 10,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप का कंपनी ही मुझे दिखाओ खाली, जिसका प्राइस जो है वो 1,000 रुपए के ऊपर होना चाहिए, और उसने ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट किया हुआ होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्राइमरी स्कैन दैट वी हैव. ओके. तो एक्चुअली यू गेट अ स्टॉक. महाराष्ट्र स्कूटर है. ठीक है. So this is broadly about price scans. Then you have volume and delivery scans. कि वॉल्यूम के बेसिस पे मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें कल बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया या बहुत ज्यादा डिलीवरी हो गई. सो यू हैव दीज डिफरेंट कैटेगरीज. मैं लास्ट वाले को प्रेफर करता हूं बिकॉज इट कंबाइंस वॉल्यूम एंड डिलीवरी. तो यहां आपको जो लिस्ट मिलेगी, नाउ इफ यू सी दोज फिल्टर्स स्टिल स्टैंड, राइट, वी कैन रिमूव देम or maybe a few of them. Yeah. So Patanjali Foods, for example, has, Godrej Agrovet has made a delivery of 30 lakh shares, which is 42 times of the average. Okay. And at the same time, the traded quantity is also 31 times of the average. तो ये भी ordered है in the sequence of your delivered quantity, कि जिसमें सबसे ज्यादा growth आया वो दिख रहा है. And now if you click it, you will be directly taken to the delivery page, जहां ग्राफिकली ये चीज कंफर्म हो रही है कि एवरेज क्या होता था वॉल्यूम देखिए, और इस दिन क्या वॉल्यूम हुआ है. तो ये जो एक्सेप्शन केस हुआ, we could identify because we were using scans that suddenly something large has happened in this,
and it comes into our tracking thing. Now how do I track it? There is a star mark on top. Okay, मुझे सिर्फ ये समझ आ गया कि मुझे गोदरेज एग्रोवेट को स्टडी करना है. फर्दर स्टडी आई विल डू लेटर ऑन. बाय क्लिकिंग ऑन स्टार यू कैन एड इट टू योर वॉच लिस्ट. तो एक बाय डिफॉल्ट सबके वो यहाँ पे एक प्राइमरी वॉच लिस्ट बनी हुई रहती है. यू कैन एड इट टू प्राइमरी वॉच लिस्ट. और इफ यू आर वांटिंग टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच लिस्ट, यू कैन क्रिएट सेपरेट वॉच लिस्ट एंड एड दिस स्टॉक टू वन ऑफ दोज. तो सपोज मैं डिलीवरी को ही ट्रेड करना चाहता हूं केवल, तो आई विल क्रिएट अ डिलीवरी के लिए एक सेपरेट वॉच लिस्ट एंड एड ऑल दीज स्टॉक्स इनटू दैट and then go back to that watch list and study in deeper aspect. So this is deliveries. इसको कर लेता हूँ. Yeah. Stock Let's do that. I think it will help. You know, no, I don't leave any information unattended. So let us add a delivery based watch list. Okay, it's a new watch list we have created. And now we go back to scans. And we'll pick up a few stocks from here and mark them with a star and select that, add it to my delivery watch list. So we have added Godrej Agrotech, and let's also add Patanjali and Inox. Now in Patanjali, if you see, the delivery is huge, but the price has gone down by 4%. Right, signifying yeah. exits. So then Yeah. there will be confusion. Yeah. एक ही वॉचेस में सब डालेंगे, तो हम एक और फिल्टर कर सकते हैं. क्या करेंगे हम लोग कि इस दिन का ना वीवैप, Yeah. अगर ये स्टॉक अपने वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ है तब मैं ऐड कर दूंगा. क्योंकि वीवैप का मतलब होता है कि वो स्टॉक में उस दिन बहुत उसी प्राइस के अराउंड में काम हुआ है, डिलीवरी हुई है. जैसे ये क्लोज हुआ है वीवैप के ऊपर, Yeah. तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसको ऐड करने में. This is actually very Surprisingly, borderline. Yeah. Even the stock has gone down. Yeah, it's very VWAP borderline. is case. below the close. ठीक है, it's good to track. Yeah, good to track. And we can add Inox. Inox, why? PVR Inox. No, because it's third in the list. That's all. Okay, but I need to check VWAP, no? Yeah. ये VWAP के ऊपर है, तब मैं ऐड कर सकता हूँ. Oh, Inox मेरा ऑलरेडी पहले किसी में ऐड किया हुआ है. Let me see. So if you have added one stock to a watch list, right, and then on some other calculation you're adding it to another watch list, it is also giving you a view कि मैं डिलीवरी से देख रहा हूँ तब भी मैं आइनॉक्स को ऐड कर रहा हूँ. इसके पहले मैं शायद किसी और इंडिकेटर से सर्च कर रहा था, रिजल्ट्स अच्छे हुए हैं, उस वॉच लिस्ट में भी मैंने आइनॉक्स को ऐड कर रखा है. सो इट इज अगेन गिविंग मी दोज कन्फर्मेशंस, राइट, कि दिस स्टॉक कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम दीज 3-4 places, so it must be having something significant. In my final decision making, these informations are going to help me. सर आइनॉक्स जो है, मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया था TIA 2024. Okay. तो तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था 24 में. वहाँ पर आई थिंक 25-30 स्टॉक डिस्कस हुए, तो उसमें आइनॉक्स भी था. तो वहाँ ऑलरेडी एडेड है और डिलीवरी में भी ऐड हो गया है. तो नाउ इट इज एडिंग अ कन्विक्शन टू मी कि उधर किसी ने होमवर्क करके स्टॉक बोला हुआ है. अब यहाँ डिलीवरी भी अगर दिख रही है और मेरा चार्ट फ्रेमवर्क में भी अगर सेटिस्फाई होता है, तब मैं मंडे ले लूँगा इसको, क्योंकि किसी ने होमवर्क कर रखा है ऑलरेडी. तो मैं उसी का होमवर्क पे पिगी बैंक कर लूँगा ना. डिड यू गेट द प्रोसेस? इसलिए एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट मैं हल्के में नहीं लेता हूँ. आप मेरे को भी 4 स्टॉक बताओगे ना, मैं आपके नाम का वॉच लिस्ट लगा दूंगा और आपको उसमें स्टॉक ऐड कर दूंगा. नहीं दादा, ये नहीं हो पाएगा. ये मेहनत आपको करना पड़ेगा. या तो आप मेरे को बैंक डिटेल ही भेज दीजिए अपना. मेरे को पता था आपका विश लिस्ट होगा ये. आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो. I agree what you are saying. नहीं, currently we don't have a system. I mean, we're just joking, Baba. Currently we don't have that system, but definitely we'll take it as a feature request. But ideally, sir, खुद करेंगे ना, बहुत मेंटल ग्रोथ होगा आपका. अब मैं कैसे बना रहा हूँ? मैं ट्विटर पे एक्टिव हूँ. कोई भी जन, जैसे लेवल मैटर, ये बताते हैं स्टॉक, मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे.
इन्होंने मेहनत करके स्टॉक बताया है तो उसको हमको तो नोट करना चाहिए ना। अब उसमें मुझे जहाँ ब्रेकआउट दिखता है, जहाँ मेरा फ्रेमवर्क में सेटिस्फाई लिखता है, मैं ट्रेड कर लेता हूँ। ऑल्दो मैंने इनको कोई थैंक यू नहीं बोला, अभी बोल देता हूँ, बट आपके कारण बहुत पैसे कमाए मैंने, क्योंकि आप ट्विटर में इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई पीपल ऑन ट्विटर जो आपको अच्छे स्टॉक्स देंगे, उनके नाम का वॉच लिस्ट बनाते जाइए। एक तो उनका ट्रैकिंग भी हो रहा है कि जब ट्विटर पे डाल रहे हैं तो ये इनका रिजल्ट क्या है, ये सही डाल रहे हैं कि। तो बहुत लोग हैं ट्विटर में भर भर के स्टॉक डालते हैं, बट जब वॉच लिस्ट में देखता हूँ तो समझ में आता है कि इनके स्टॉक परफॉर्म ही नहीं करते हैं, तो उनको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो कुछ ही कॉन्फ्रेंसेस हैं जहाँ पर अच्छे स्टॉक डिस्कस होते हैं, TIA उसमें से एक है। तो मेरे पास लास्ट 4 साल का TIA का वॉच लिस्ट है सर एक काम सब ट्विटर पे आ जाता सॉरी, है। पहले अपने डिलीवरी की वॉच लिस्ट देखते हैं, हाँ और फिर उसके जस्ट बाद हम TIA का वॉच लिस्ट तो देख सकते हैं। हाँ देखिए, ऑन स्क्रीन। हाँ, वो देख सकते हैं। वो उतना हम दिखवा देंगे क्योंकि वहां पे इंडिया के नामी लोग आए थे और सब लोगों ने अपना एक एक स्टॉक बताया था। ओके, और वो सर ने उसका वॉच लिस्ट बना के उसको ऐड कर लिया, और सिंस दैट डे आज तक उन स्टॉक्स में क्या हो रहा है और वो कौन से स्टॉक्स हैं, ऑल ऑफ दैट विल सी। तो सम वैल्यू तो शायद उसी से निकल जाएगा। वो अब जैसे मैं ऐड कर रहा था ना यहाँ पे, तो ऑलरेडी यहाँ ये कलर था, ये आप देख रहे हो स्टार, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड था। हाईलाइटेड था इसका मतलब ये कोई ना कोई और वॉच लिस्ट में एडेड है, इसीलिए हाईलाइटेड है। और जब आप इसको क्लिक करोगे तो किस में एडेड है वो हाईलाइटेड आ जाएगा यहाँ इन द येलो। तभी मेरे को पता लगा ना TIA में ऑलरेडी है ये। सो देर आर सम स्टॉक्स विच हैज बीन एडेड इन 5-6 वॉच लिस्ट ऑफ माइन, एंड दोज आर माई हाई कन्विक्शन आइडियाज। नहीं तो हम अकेले कितना आइडिया जनरेट कर लेंगे, कोलैबोरेशन यहीं से तो होगा। So let us go to the watch list now Yeah. and You see want to the go watch delivery list? watch list. Yeah, let's go. So when we go to watch list, see there are so many watch lists here. We will just look at delivery watch list here. कहाँ गया? Last. हाँ, ये एक सर्च डालना पड़ेगा इसमें। हाँ. We can do a sorting in this, Vikrant. The main list, yeah. Okay. So these 3 stocks have been added here, और इनका अब आप डेली ट्रैक कर सकते हो इसको कि what is happening in these stocks. And the first column is very interesting कि since you have added, तब से अब तक what is the movement that has happened in this stock. So suppose over a 1 month period, whenever I see high deliveries, I keep adding. Okay, जो मैंने पहले ऐड किए थे वो अभी तक कैसे परफॉर्म किए हैं, that I get to know, which we will see when I go to the TIA watch list. But now that I am tracking these 3, इससे रिलेटेड और भी टैब्स हैं कि इन तीनों में कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, ठीक है, क्या क्या टेक्निकल पैरामीटर्स आ रहे हैं. सो आई थिंक वी कैन पिक अप TIA एंड TIA दिखाते हैं, हाँ. क्योंकि जब मैंने TIA बता दिया ना, डिलीवरी में इंटरेस्ट कम हो गया लोगों का. जिसने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया होगा, सोचिए कॉन्फ्रेंस का पैसा तो निकल ही गया होगा और ऊपर में काफी पैसा बना लिया होगा. So this is all the stocks that were talked about in the conference. 209 days ago. 209 days ago the conference happened. Brookfield has since then given 9-10%. Car Trade has already given 41%. Castrol has given 25%. Control Print नीचे है. Ica Motors is 25% up. सर एक स्क्रॉल और कर दीजिए सर. तो ऑल इन ऑल क्या समझ आ रहा है ग्रीन देख के? अच्छी कॉन्फ्रेंस थी ना? हाँ, तो अब नेक्स्ट ये साल की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ही सकते हैं. It will add value to us because this time 2 stocks have not performed till now. The others have already given good returns. You want to add something on the other tabs? Yep. So मेरा ये मानना है कि स्टॉकेज वॉच लिस्ट इज द मोस्ट पावरफुल वॉच लिस्ट यू विल सी इन इंडिया. The kind of coverage, the kind of insight you will get from Stockage watch list is unbelievable, and we want to make this a very, very important watch list for you to track the stocks which you have
in your tracking purpose. There's a difference between portfolio stocks and watch list stocks. आप 200 स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखते हैं, उसी में से 20 स्टॉक आपको मिलते हैं जिसमें आप पोजीशन बिल्ड करते हैं, बट वो कौन से 200 स्टॉक होने चाहिए, इसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं. इवन योर नेबर कुड बी अ सोर्स, ट्विटर कुड बी अ सोर्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस कुड बी अ सोर्स. You need to be mindful and create these watch lists along with this source. तो इसमें क्या क्या टैब्स हैं, गेनर, लूजर, डेली बेसिस पे इसको ट्रैक करना ज़रूरी है, बिकॉज कभी भी आप किसी भी स्टॉक में जीरो लेवल से नहीं घुस सकते. आपको मान के रखना पड़ेगा कि पहला 5-10-15% का मूव जो है वो बड़े लोग कैप्चर करेंगे. हम लोग अगर 15%, 20% के बाद भी घुस गए और फर्दर 20% का रैली लीड कर दिए तो हमारा काम हो गया, बिकॉज हमको तो रोटेट करना है पैसा, कभी इधर होगा फिर इधर होगा फिर इधर होगा, बिकॉज हमारे पास सबके लिमिटेड कैपिटल है. तो रोटेशन से ही हम बेटर ROE जनरेट कर पाएंगे. तो गेनर देखना ज़रूरी है, लूजर देखना ज़रूरी है. स्कैन engine what we have created, very unique. We obviously inspired a lot of people then to copy what we are doing. The theory was when me and Vinay we were designing Stockage, एक चीज clearly सामने आई थी कि we will create things which should be output driven, it should not be input driven. Because एक आम आदमी को input क्या देना है वो भी नहीं पता होता है, right? अगर मैं आपको complex scan engine दे दूं जहाँ पर आप कोड कर सकते हैं कि आप ये पैरामीटर के डाल डुल के फिर उसके बाद आपके पास स्टॉक आएगा, इट इज ओनली रेलिवेंट फॉर अ लिमिटेड ऑडियंस. बट अगर मेरे को सबके लिए कुछ बनाना है तो इट शुड बी आउटपुट ड्रिवन. एंड नंबर 2, ईच स्कैन शुड हैव द एबिलिटी टू गिव यू सम इनसाइट अबाउट अ स्टॉक. तो ये जैसे स्कैन का प्रेजेंटेशन है, ईच आइकन इज टॉकिंग समथिंग, स्पीकिंग समथिंग अबाउट दैट स्टॉक. जैसे कार ट्रेड है, इसमें टेक्निकल बहुत सारे स्कैन अभी सेटिस्फाई हो रहे हैं. एंड एवरी स्कैन इज अ लैंग्वेज. आई मीन इट्स लाइक यू आर लर्निंग लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो अल्फाबेट्स तुमको सीखने ही पड़ेंगे, राइट? तो ये वो आइकन्स जो है ना अल्फाबेट्स हैं. कार ट्रेड के अंदर में हाई डिलीवरी है, ईयरली हाई पे है, ईयर के हाई जोन में है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका RS स्ट्रांग हो रहा है, 2 ईयर हाई पे है, 2 ईयर हाई जोन में है. ये मेरे सिलेक्टेड हुए किए हुए स्कैन्स है, इसीलिए ये मेरे फ्रेमवर्क में इसने दिखाया है. अगर मैं ऑल कर दूं यहाँ पे तो जितने हमारा पूरा स्कैन इंजन में तकरीबन 430 से 432 स्कैन्स है, उसमें ये स्टॉक क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है टेक्निकली वो पिक्टोरियली आपको दिख रहा है. अब विल टॉक अबाउट, जब हम लोग कस्टमाइजेशन की बात करेंगे तो हम लोग ये बात करेंगे कि ऑल स्कैन और माई स्कैन में क्या डिफरेंस है. सिमिलरली फंडामेंटल, ऑल स्कैन मीन्स फंडामेंटली जितने भी कंडीशंस में ये स्टॉक आ रहा है, जैसे हाई ROE, हाई ROCE, पैट क्वार्टरली पैट बढ़ रहा है, क्वार्टरली एबिटा बढ़ रहा है, एबिटा जो है बेटर है, पैट ऊपर लेवल पे है, एबिटा, ये सब आइकन्स जो है कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रही है. जरूरी नहीं है कि हमको सारे आइकन्स को देखना है. इवन इफ वी सिलेक्ट आवर फेवरेट वंस, यू कैन सी दैट प्रेजेंटेशन ऑफ ओनली योर फेवरेट विथ रिस्पेक्ट टू दैट. इसको अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और कहा कि भैया स्कैन इतने सारे हैं, हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है स्कैन को कॉम्प्रिहेंड करना, उसमें से इंसाइट्स निकालना. तो हमने एल्गोरिदम बनाया जो कि अब इंसाइट्स को डिराइव करके यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है. इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग कि वॉच लिस्ट में जाके हम अपना इंसाइट्स को देख लें. जैसे PVR है, क्रॉसिंग अपर बुलिंजर बैंड. बुलिंजर बैंड अगर नहीं आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐप के अंदर में फ्री है. बुलिंजर बैंड अगर आता है तो आपको पता है कि कोई भी स्टॉक अगर अपना अपर बुलिंजर बैंड के ऊपर जा रहा होता है तो वो तेजी की बात होती है. RSI एंटरिंग ओवरबॉट जोन, जब भी स्टॉक ओवरबॉट RSI के अंदर में जाता है तो वो अच्छी बात है, वो बेचने के लिए नहीं होती है. 70 RSI इज एक्चुअली गुड फॉर एनी स्टॉक. तो PVR का मुझे 2 इंसाइट मिल गया विच इज रेलिवेंट. आइशर मोटर इंक्रीजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, इंडसइंड बैंक कॉन्फ्रेंस कॉल उसका आया है. इंडसइंड बैंक क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, तो पिछले वीक का हाई भी तोड़ा है और इसने कॉन्फ्रेंस कॉल भी किया है. तो ये दोनों को मैं रिलेट करके अपने स्टॉक स्ट्रैटेजी में डाल सकता हूँ. इनसाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी को लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन देखनी है और उससे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है. डिलीवरी, लुक एट दिस, ये जितने भी स्टॉक थे इनमें से कौन से स्टॉक है जिसमें कल हाई डिलीवरी हुआ है. KDDL बहुत हाई डिलीवरी हुआ, 10% कल बढ़ा. रेपको होम फाइनेंस
कल बहुत हाई डिलीवरी हुआ 3% बढ़ा। पीवीआर कल बहुत हाई डिलीवरी हुआ 3.8% बढ़ा। तो पीवीआर से बार बार आ रहा है अपने डिस्कशन के अंदर में, और डिलीवरी भी इसके अंदर में हाई है। तो पीवीआर एक स्टॉक हो सकता है जिसमें मैं एक स्विंग 15-20%, 30% का स्विंग मूव का तैयारी कर सकता हूँ। फिर सिमिलरली टेक्निकल, सेम विंडो अवेलेबल। अगर कोई स्टॉक है जो अपने बड़े मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मेरा इंटरेस्ट होगा उस स्टॉक में मोमेंटम प्ले करने का। चार्ट पैटर्न, सर इसको आप बताइए, दिस इज योर बेबी। we'll go back to scans. ओके, यू वांट टू गो बैक टू स्कैन? ओके, I'll just finish scans and come back. आइडिया ये थी कि हम स्कैन्स देख रहे थे, राइट? और जो स्टॉकेज की ब्यूटी है ना, आप एक से घुस के वॉच लिस्ट में गए, वॉच लिस्ट से चार्ट पैटर्न में चले गए, वहां से चार्ट में चले गए। यू कैन जस्ट मैन्यूवर अराउंड इफ यू नो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। तो एक बार फटाफट बता देते हैं क्या क्या ऑप्शंस है, एंड देन विल कम बैक एंड सी द हाउ द पर्सनलाइजेशन विल वर्क। श्योर। सो चार्ट पैटर्न, सो स्कैन्स, और स्कैन्स में जाना बैक टू आपको? स्कैन्स, क्या? ओके, ठीक है। So we had seen technical scans, volume scans and price scans. Just I'll quickly show what is technical scans. तो अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। बहुत लोग RS यूज करते हैं, बहुत लोग सुपर ट्रेंड यूज करते हैं। इतना सिंपल बना दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि सुपर ट्रेंड स्कैन। सुपर ट्रेंड एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो डायरेक्टली बाय सेल बताता है। ओके, इफ यू क्लिक ऑन सुपर ट्रेंड स्कैन हियर, या वीकली सुपर ट्रेंड व्हाटएवर। वीकली में करता हूँ। हाँ, वीकली में कर लेते हैं। उसमें स्टॉक जो आते हैं वो काफी हाई चांस होता है बढ़ते तो हैं। कौन से स्टॉक है जिसका सुपर ट्रेंड का सिग्नल कल बाई में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो पहले सेल था, अभी बाई में कन्वर्ट हो गया। बजाज फाइनेंस आया यहाँ पे पहला नाम, और इसको आप क्लिक करते हो अगर, तो सीधा चार्ट प्लॉट हो जाता है जिसमें बॉलिंजर बैंड बना हुआ रहेगा। वी कैन पिक सम अदर स्टॉक में भी कुछ इश्यू होगी इसमें। साइंट, सो इफ यू सी इन साइंट लिमिटेड, ये सुपर ट्रेंड की लाइन ऊपर रेड आ रही थी, विच इज कि ये सेल जोन में है, और अभी ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया बिकॉज द प्राइस स्टार्टेड मूविंग। सुपर ट्रेंड ने अपना सिग्नल को बाय की तरफ मूव कर लिया। अब ये जो स्टॉक आइडिया निकला, अगर कोई सुपर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हु इज गिविंग दिस स्टॉक आइडिया? Data is giving this stock idea, right? Every day you are getting fresh ideas which are totally unbiased. उसमें हमारा कोई रोल नहीं हो सकता है स्टॉक का नाम लाने का, निकालने का। We cannot have any vested interest in it. It is all entirely data driven, right? You just learn about the different indicators and figure out whether you'll follow MACD or you'll follow RS or you will follow super trend or Bollinger Band, whatever. And it is so easy to plot, right? अगर आप Bollinger Band से आओगे, you can just show Bollinger Band once. कौन कौन से स्टॉक है जो अपने बॉलिंजर बैंड को ब्रेकआउट कर रहे हैं, राइट? फॉर दोज ऑफ यू हु अंडरस्टैंड टेक्निकल्स, जस्ट द फर्स्ट वन। सो उसमें IIFL फाइनेंस का नाम आया है, एंड इफ यू क्लिक दैट, तो यू सी द एंटायर बैंड इज ऑलरेडी प्लॉटेड, एंड लुक एट द लास्ट कैंडल, द बॉलिंजर बैंड हैज बीन broken out, breached, right? So this is an indicator where I can take further action on it. What could be the further action? I can add it to watch list, or I can do more detailed study and then come to a final conclusion. So these are the technical scans. Then we also have fundamental scans. I want to see list of companies which are having very high say turnover growth, जिसमें sales बहुत बढ़ रहा है ना? ऐसी कौन सी कंपनी है अल्टीमेटली तो वही पैसा कमा के देगी? So if we go back to scans and look at fundamental scans, and let's look at say turnover scans for ease of understanding. The first one is called high increase in quarterly sales. पिछले साल जो इस क्वार्टर में सेल्स थी उससे इस साल जंप कितना किया, और जिसने हाईएस्ट जंप किया वो सबसे ऊपर दिखा दो। So the highest growth companies will come here, and you can see the previous quarter versus the current quarter and what kind of growth they had. 8 times, 7 times, 4.5 times, 3 times. BSC Limited has had a 2.8x sales growth, right? So this is giving me one more indication. I am trying to find out stocks based on growth. Similarly, I can try and find out stocks based on, you can just go back, और turnover की जगह कुछ और लेते हैं. Say for example, let us take डिविडेंड।
शेयर सबका फेवरेट। डिविडेंड ले लेते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिसका बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है, मतलब हर साल डिविडेंड देते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स दे गिव डिविडेंड, दैट इज व्हाट वी ट्रैक। सो इफ यू क्लिक दैट, टीसीएस फिर आ गया सर, मेरा फेवरेट आप बोलोगे। 61 टाइम्स दे हैव पेड डिविडेंड सिंस 2011, मतलब इंटरिम डिविडेंड भी देते रहते हैं, स्पेशल डिविडेंड भी देते रहते होंगे, एंड लेटेस्ट डिविडेंड इन जुलाई दे हैव अनाउंस्ड। So this is based on dividend. Then let's go to shareholding scans. कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहां प्रोमोटर ने अपना स्टेक बढ़ा लिया? वाह, चलो। Just one click, right? In Root Mobile, from 58% to 83%. Polymedicure 53% to 66%. Right? ये डेटा को निकालना was so difficult. All you need is one click. Every day you have updated data, fresh data, no headache. हम लोग सारा डेटा फ्रॉम मार्केट एंडिंग फॉर प्राइस डेटा, बाकी न्यूज डेटा वगैरह जो आता है वो थ्रू आउट द डे आते रहता है. Roughly around 7 to 7:30 p.m. we process all the data and we send a push notification to everyone that today's end of day data is ready. Now you can come and just click whatever you like and you will have direct stock ideas out of it, depending on what parameters you are selecting. So like each of these, right? तो increase in promoters shareholding अगर आप देखोगे एक आइकन बना हुआ उसका, एक बार से बैक क्लिक करते हैं, यहीं पे आइकन बने हुए हैं, ठीक है? FII ने कहां शेयर होल्डिंग बढ़ाई? लुक एट द आइकन, FII हैज इंक्रीज शेयर होल्डिंग. अगर आप इसको यूज करना रेगुलरली शुरू करोगे ना, ये आइकन्स दिमाग में बैठने लगेंगे. और जब मैं एक स्टॉक में जाऊंगा, वो स्टॉक किस किस स्कैन में आया है, दैट इज अ रिवर्स लुकअप. तो आपको वहां से क्या दिखेगा? इस स्टॉक में प्रमोटर ने भी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, इसकी सेल्स ग्रोथ भी हुई है, इसकी टेक्निकल एनालिसिस में भी ये दिख रहा है कि सुपर ट्रेंड सेल से बाय में आ गया है. सो ऑल दैट कैन बी सीन एट वन सिंगल लोकेशन विच विवेक सर वाज शोइंग अस सम टाइम बैक. एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं. या तो अभी एक सवाल ये हुआ कि ये एक एक करके हम देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स निकल रहे हैं, बट डोंट नो विच वन टू टेक. तो अगर कोई ऐसा फैसिलिटी मिल जाए कि आई कैन ऐड मल्टीपल कंडीशंस, कि मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें प्रमोटर शुड हैव इंक्रीज शेयर होल्डिंग, एंड इन दैट, इसके पहले हमने क्या देखा था? सेल्स ग्रोथ भी होनी चाहिए, राइट? और उसमें कोई एक टेक्निकल पैरामीटर भी होना चाहिए. तो वी कैन गो टू माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स, गिव अ न्यू नेम, ओके, इसका टेस्ट स्कैन नाम दिया हमने, और इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर रहे हैं. सो इन वी गो टू फंडामेंटल एंड वी आर एडिंग टर्नओवर, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, देन वी आर गोइंग टू शेयर होल्डिंग. Here we are adding increase in promoter shareholding. Let's go to maybe technical surprise and add a couple of more criteria here. डिलीवरी कर दें? हाँ, delivery. ठीक है. So high delivery. हाई डिलीवरी क्वांटिटी और प्राइस एक्शन. Price action में let us take RS. ये वाला आरएस लेते हैं हाँ, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो पिछले एक हफ्ते और 3 महीने में मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है. बहुत बढ़िया. ठीक है. तो ये 4 कंडीशंस हमने सेट कर दी और इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या निकाला है? टेस्ट. अब ये रोज अवेलेबल है. एवरी डे यू हैव टू कम, क्लिक ऑन टेस्ट, यू विल गेट ऑल स्टॉक्स दैट आर पार्ट ऑफ इट. तो कितना स्टॉक आया यहाँ पे? 3 स्टॉक्स आउट ऑफ मेजर स्टॉक्स. ऑथम इन्वेस्टमेंट्स, IIFL Finance and Manappuram Finance. These 3 stocks are satisfying all the 4 conditions. Okay? But कुछ ऐसे भी तो स्टॉक हैं जिन्होंने शायद 4 कंडीशन नहीं बट 3 कर ली हो out of those 4 conditions. So हाँ, अभी बढ़ाते हैं. तो उसमें आप देखिए ऑलमोस्ट देयर का एक सेक्शन है, ओके, विच इज की 4 की जगह अगर 3 भी सेटिस्फाइड है तो दो स्टॉक्स आर ऑल्सो बिकमिंग विजिबल. We can go back, we can add a condition. These are available in even the premium membership. Yes,
So premium, pro, club, all memberships, this is available. That we will talk about towards the end of the session. We'll talk about the plans. बताइए बताइए क्या करें? Which one you want? मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, यही यूज नहीं करना घर जाके. So increasing cash from operations हमने ऐड कर लिया यहाँ पे. We'll show you some ready-made scans that we have. ठीक है? That उसको आप हेल्प करिएगा. इसकी फोटो से कुछ निकलेगा नहीं. We'll show you some good combinations that we have created. We can show FIPA or something. तो यहां भी हमने 5 कंडीशन डाल दिया, तो there is no major stock found. लेकिन मैं मेजर की जगह ऑल कर देता हूं. ऑल में भी नहीं मिला, लेकिन 4 कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है वो मिल गया. हाँ, तो वही मैं बोला. तो ये है कि अगर आप अपना करना चाह रहे हो तो आप अलग तरह से बना सकते हो. विवेक सर का एक बहुत पॉपुलर स्कैन है विच इज कॉल्ड फीपा स्कैन. उसमें उन्होंने क्या क्या डाल रखा है? क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, मतलब स्टॉक अपने हाई के आसपास होना चाहिए, विद इन 15% ऑफ हाई होना चाहिए. इंप्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब पहले की रिटर्न ऑन इक्विटी अभी बेटर हो गई है, इट्स एन इंप्रूवमेंट. देन यू हैव इंप्रूव्ड ROCE, quarterly net profit should be growing, EBITDA should be growing, quarterly sales should also be growing, and company has consistently given cash from operations. कभी भी negative cash नहीं गया है in the last 4-5 years. और कुछ है इसमें? नहीं, बस. हाँ, so ये सारे 7 स्कैन को मिला के ये स्टॉक्स निकले. अदानी पोर्ट्स, आदित्य बिरला. So these are all fundamental conditions जिसके बेसिस पे स्टॉक्स निकले हैं. और टेक्निकल कुछ देखना है तो वी कैन लुक एट वन मोर कॉम्बिनेशन दैट यू मे हैव क्रिएटेड. एनी अदर? ईगल, टाइगर. तो जो RS मॉडल सर फॉलो करते हैं उसमें ये 9 कंडीशन डली हुई है और उसके स्टॉक्स में चले जाते हैं. सर एक दिन ना क्या करते हैं, 11 कंडीशन डाल के देखते हैं, कोई स्टॉक ही नहीं आएगा तो क्या लोग मांगने बंद कर देंगे. हमने एम्पेरिकली देखा है कि आप 11वां कंडीशन डालेंगे आपको स्टॉक ही नहीं मिलेगा. we fail to understand why are people asking for it. In fact, हम कर देंगे उसको, but finally people are not going to use it because 10 is the most optimal condition. जैसे एक किसी बंदे ने मुझे चार्टिंग का एक फॉर्मूला भेजा 2 पन्ने का, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, उसमें 6 स्टॉक निकले और मैंने 4 खाली पैरामीटर यूज करके फॉर्मूला में मेरे निकले 8 स्टॉक और उसमें से 4 उसमें से थे उस 8 में से. मैंने बोला तुम इतना कॉम्प्लिकेशन करके तुम वही 4 स्टॉक निकाला, हम सिंपल काम करके 8 स्टॉक निकाल लिया, तुमको तो 4 स्टॉक को एलिमिनेट ही करना है बस. व्हाई टू मेक इट सो डिफिकल्ट? द प्रॉब्लम इन स्टॉक मार्केट, वी बिलीव द मोर कॉम्प्लिकेटेड द बेटर चांस ऑफ मेकिंग मनी. दैट इज नॉट ट्रू. अ सिंपल लेवल कैन मेक यू मोर मनी देन कॉम्प्लिकेशंस. तो 10 के बियॉन्ड ऑप्टिमली आपको स्टॉक मिलेंगे ही नहीं. इट्स अ वेस्टेज ऑफ योर एफर्ट. पर हम फिर भी कर देंगे. क्यों सर? कर देंगे ना. सर नहीं करने में इंटरेस्टेड है. मैं बोला हूँ कर दो, मांगते तो दे दो. फिर वो नो डेटा फाउंड दिखेगा सबको. नो डेटा फाउंड दिखेगा तो अभी क्या करें अपने? देयर इज नो पॉइंट. तो आपको ये कैसे बनाना देखना था या खाली स्टॉक का फोटो लेंगे? See our philosophy is कि आप ना स्टॉक कैसे ढूंढना है वो निकालो. क्या स्टॉक निकला है वो तो आज है, कल निकल जाएगा. ये स्क्रीनशॉट काम नहीं आएगा, राइट? फॉर्मूला का फोटो ले लो. तो एक काम हमने और किया. We'll send you these, don't worry. हाँ, this we can publish. That's okay. We have done one more thing. कुछ ना ये कॉम्बिनेशंस हमने पहले से ही बना के रख दी है स्टॉकेज में. They are called trading strategies. If you go to trading strategies section, उसमें 1 डे के लिए, स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए, what could be the combinations we have predefined and we have already put it here. Okay? If you click on, say for example, swing bullish strategies, उसमें एक eagle strategy है. Inside of eagle strategy, there is a scan. If you go to scans, these are the conditions that we have added inside of eagle. Okay? और इसका एक इंट्रो भी है कि what is the logic of putting it here. कब इसको, how should we use this strategy. Okay? और इसमें जो स्टॉक्स आएंगे ये रोज अलग आ जाएंगे. और आज क्या हो रहा है इसमें एक स्टॉक है जो कि परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है ईगल को.
which is KFin. Okay, so you can explore these trading strategies and you can create your own. नहीं. Good idea. Worth exploring. Thanks. विक्रांत सर लिख रहे हैं सारा. हाँ. Sir. So we have understood scans, my combination scans and trading strategies. Scans में there are 400 different conditions. You can just click and see the stocks. In my combination scans, you can combine multiple scans to get lesser number of stocks. In trading strategies, we have some ready-made scans का combinations for you all. These are on the scanning side. अब कुछ हम लोग यूनिक चीजें भी कर रहे हैं. One of which is chart patterns, right? तो टेक्निकल इंडिकेटर्स का कैलकुलेशन मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, उससे आंसर निकल जाता है एंड वी हैव डन दैट. चार्ट पैटर्न्स इज इफ यू कैन सी अ चार्ट एंड सी दैट यू नो हाइज आर राइजिंग, लोज आर फॉलोइंग और वाइस वर्सा. तो अलग अलग पैटर्न्स है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, किस स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहा है. टिपिकली ट्रेडिंग एनालिस्ट जो है, टेक्निकल एनालिस्ट, वो देख करके आइडेंटिफाई करता था. वी हैव यूज्ड AI algorithms, advanced data science concepts to implement a tool which runs through all the 6,000 stocks every evening and figures out किस stock में क्या pattern बना है. Okay, so if we look at triangle patterns, for example, let's click on triangle patterns. 3 तरह के triangle patterns है यहाँ पे, symmetrical, ascending और descending. Let's go to symmetrical triangle pattern. ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है, which means हाइज जो है वो गिर रहे हैं और लोज जो है वो बढ़ रहे हैं, which means the stock is consolidating. Okay, now what happens when the stock consolidates? Till the time it is consolidating it's fine, but the moment it makes a breakout, ये जिस तरफ breakout करता है उस तरफ move करने की probability high होती है. तो if you click today, what are the stocks you are getting? Happy Forgings, Aditya Birla. If you see, this is the pattern which has been automatically identified. And then there was a breakout towards the bottom, but then after that the stock has been back to the top. Okay, in the next 2-3 days. Let us look at some stock which has given a pattern maybe 1 month back and see what happened to it. तो ऊपर में आप देखिए एक recent section है, एक past section है. We can scroll down. September की जगह August का कोई stock देखते हैं. Let's look at some August or July stock 2-3 months back. Okay, so Titan, if you see, so this is also a false breakout. Breakout किया नीचे की तरफ, but the stock then reversed and breakdown, but the stock then moved up. Okay, so ये जो pattern बोलना चाह रहा है, let's look at a positive case also. I'll explain why. Yeah. I mean, you can't just look at pattern and trade blindly. You will have to add a layer of confirmation. That's okay. Let's show a working thing. Okay, let's so the one which is currently active right now. Okay, so say IIFL Finance. इसका pattern आया है. हाँ. Nice. This is good. Yeah, this is good. ये सबसे पहली बात है कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न बना है. तो जितना पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है उसका हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ये सक्सेसफुल होगा. आप देखो ये ऑटोमेटिकली 1 साल का पूरा फ्रेम के अंदर में ये पैटर्न बना है. तो यहाँ से IIFL फाइनेंस के अंदर में चांसेस है कि अच्छा मूव मिल सकता है हमको. कल उसका RBI का कुछ आया भी था, शायद RBI इज रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस व्हिच इट इज ऑन देम. बट आई विल नॉट ट्रेड प्योरली बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. द वे आई एम गोइंग टू लुक एट दिस, स्टॉक आइडेंटिफाई हो गया. अब इसके बाद मेरा फ्रेमवर्क जो कि मैं RS और RSI को देखता हूँ, अगर मेरा फ्रेमवर्क में भी ये स्टॉक आ रहा है तब मैं इस पे काम करने में इंटरेस्टेड हूँ. तो मेरा फ्रेमवर्क में जैसे अभी RS है तो इज RS अबव 0, इट्स -0.01, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 0. तो मे बी आई विल वेट फॉर अनदर डे ऑफ कॉन्फर्मेशन ऑफ RS गोइंग अबव 0, देन आई विल पार्टिसिपेट. एंड RSI इज अबव 50 विच इज़ अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जोन फॉर मी. तो मैं ट्रेड तभी करूंगा जब मेरा फ्रेमवर्क में ये स्टॉक सेटिस्फाई हो. नहीं तो स्टॉक्स तो बहुत आएंगे. So let us look at a few more patterns. फ्यू मोर पैटर्न्स. ओके, तो IIFL फाइनेंस का तो अपन लोगों ने डिस्कशन कर लिया. ओबराय रियल्टी देख लेते हैं.
जो लेटेस्ट आया उसी को देख के अपने व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली ओबराय रियल्टी में भी ऑल्दो पैटर्न बना ऊपर की तरफ, बट मेरा अभी भी RS 0 के नीचे है। आई विल नॉट पार्टिसिपेट। मे बी इफ यू आर एन RSI ट्रेडर, आपको लगता हो कि मैं सिर्फ RSI देख के ट्रेड करता हूं, आपको लग रहा है तो आप पार्टिसिपेट कर लो। ऑल ऑफ अस शुड हैव फाइनली योर ओन फ्रेमवर्क ऑफ पार्टिसिपेटिंग। खाली चार्ट पैटर्न देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ आ रहे हैं प्राइस पॉइंट जिस ओबराय रियल्टी का ये यहां पे। हाँ हाँ अच्छा, दिस वन प्राइस पॉइंट मतलब कहां से पैटर्न कंफर्म हुआ है कि इस पॉइंट पे वो पैटर्न बना है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि आपको पता लग रहा है 1805 जो है ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज ये पैटर्न जो बना है उस प्राइस पॉइंट के कारण बना है। या समवन हैड अ क्वेश्चन। सर जो पहला वाला जो स्टॉक था ना जिसमें फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था, हाँ। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? नहीं, फॉल्स ब्रेकडाउन में क्यों ऐड करेंगे? अगर आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल सजेस्ट कर रहा है लेने का तब हम ऐड करेंगे, नहीं तो हम क्यों ऐड करेंगे? कहाँ है आप? नहीं मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार करके देखते विच स्टॉक जो पास्ट में था वो? हैं। फर्स्ट स्टॉक आई ओके, पास्ट का मतलब हो गया कि पैटर्न जो है वो नलिफाई हो गया है। पैटर्न दो तरीके से नलिफाई होता है। एक, जब उसका समय कंप्लीट हो जाता है, एवरी पैटर्न हैज अ टाइम एक्सपायरी। दूसरा, उसका प्राइस एक्सपायरी हो गया कि टारगेट मीट हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जो पास्ट हो गया उस पर हम कुछ नहीं करेंगे। These are positional trades. We are discussing swing, and this position can be for 2 days to 20 days to maybe 30-40 days also. Typically, it's a 30-day, 35-day trades. ये मेरा YouTube चैनल से सीखिए, वो पूरा डिटेल है ना, समझाया हुआ है लर्न टू ट्रेड सीरीज में। तो अभी थोड़ा सा वो हो जाएगा बिकॉज वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम, तो मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा। अब जैसे ये कैनफिन है, इसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा RS 0 होगा तभी मैं पार्टिसिपेट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सर इस पे हम ट्रेड करते हैं एक्चुअल में। हाँ आई नो। हाँ, एंड वी मेक मनी इन दिस कंसिस्टेंटली। इसमें सबसे अच्छी बात क्या पता है? ह्यूमन इमोशन का जगह 0 हो गया। यहाँ आते हैं, देखते हैं मेरा कंडीशन हुआ, एंट्री मारते हैं। हाँ, एंट्री एग्जिट टेक प्रॉफिट, ये फ्रेमवर्क जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हम क्या बेसिस पे करते हैं। बेसिकली जब ये पैटर्न बना है हम यहाँ पर एंटर करते हैं और प्रीवियस स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस है, और 2 times ऑफ दैट स्टॉप लॉस इज माई 50% टेक प्रॉफिट, रेस्ट 50% इज ट्रेल्ड बेस्ड ऑन RS। जब तक RS पॉजिटिव है बाकी 50% ट्रेल होता रहता है। सिंपल सेटअप विच मेक्स मनी। या सो पैटर्न जब बना, ये इसी का एग्जांपल लेते हैं कैनफिन होम। मान लेते हैं कि इसमें RS पॉजिटिव है, अभी इसमें पॉजिटिव नहीं है तो मैं नहीं करूंगा काम। मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव है तो मैं यहां पर बाई करूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग लो। प्रीवियस स्विंग लो कौन सा है? एक बार इसका लाइन चार्ट देख लेते हैं। $850 एंड प्राइस इज 930। इसका मतलब 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, विच इज ऑलमोस्ट 8 to 9%। तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 160 मिनिमम होना चाहिए। तो सपोज मैं 930 पे घुसा तो 160 पे मैं 50% बुक करूंगा, रेस्ट 50% में कैरी फॉरवर्ड करूंगा जब तक RS इसका पॉजिटिव है। ऑलराइट, वो तो यहाँ पर सर ने बताया ना कि हर स्टॉक का शेयर होल्डर डिटेल्स। नो नो नो, वी कांट। या अगर इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द RS स्ट्रैटेजी यू कैन गो टू स्टॉकेज लर्न, और यहाँ पे लर्न टू ट्रेड सीरीज है। कितने लोगों ने लर्न टू ट्रेड सीरीज देखा है? तो जो नहीं देखे हैं उनको RS नहीं पता है, जिन्होंने देखा उनको RS पता है। और मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ RS ही करता हूँ।
खाता भी वही हूँ, पीता भी वही हूँ, वही करता हूँ। मेरे लोग जो यूट्यूब में मेरे को सुन रहे हो मेरे से परेशान हो चुके हैं, बोले कम करिए अब आर साहब, पर प्रॉब्लम इज वही मैं खाता, वही मेरे को घर चलाने का देता है, तो इसलिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, आपको आर पता लग जाएगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है and it is working marvelous. It is not working today. It has been working for 13 years. It will work for another 50 years. Maybe the form of RS will change, but the philosophy remains the same. Huh? I cannot, I mean, this is not the right question. I mean, सब अच्छा है। नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है। Every indicator is like a pandit, which is leading us to a God. तो कभी आप बोल सकते हो शर्मा जी बेटर है कि मिश्रा जी बेटर है, पंडित तो पंडित है। It's up to you. Which indicator is giving you conviction? जब आप किसी पंडित से मिलते हैं तो उससे कन्विक्शन आता है ना कि हाँ ये मेरे को जेन्युइनली अच्छा पूजा कराएगा, भगवान तक लेके जाएगा। तो RSI, RS या कोई भी इंडिकेटर जो है वो सब एक प्रीस्ट है जो आपको गॉड तक लेके जा रहे हैं। चलिए सर। द एंटायर आइडिया इज आप एक्सपेरिमेंट करो, लोगों से सीखो एंड पिकअप योर फाइनल फ्रेमवर्क, और फिर रिलीजियसली आप उस पर काम करो, ठीक है। और वो काम करने के पहले डिसाइड कर लो कि मैं इसको RS फिलॉसफी से गुजरा हूँ, या मैं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से गुजरा हूँ, या मैं किसी और तरीके से गुजरा हूँ। सो दैट हेल्प्स यू क्रिएट योर फ्रेमवर्क। तो कॉम्बिनेशन स्कैन हो गया सर, चार्ट पैटर्न। हाँ, चार्ट पैटर्न्स में यू कैन जस्ट शो अ कपल ऑफ हेड एंड शोल्डर वगैरह, सिर्फ पैटर्न का फोटो दिखा देते हैं एक बार। कैटेगरीज में जाने से अलग अलग तरह के पैटर्न। इफ यू गो टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो कौन कौन से स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन किया है। वाह, ब्यूटीफुल, राइट। एंड इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेकआउट दिस वन हैज अ मूवमेंट विच इज एग्जैक्टली द सेम साइज जो कि लास्ट डिप के बराबर था। तो यहाँ पे क्या होता है, जब व्हेन इट वर्क्स इट गिव्स अ वेरी क्विक अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट 10-15 days, इट गिव्स यू क्विक अपॉर्चुनिटी टू मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी। दिस इज ब्यूटीफुल। इसमें देखिए RS भी पॉजिटिव है, RSI कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्लर्क है। अब ये किस सेक्टर को बिलोंग करता है वो भी देख लेते हैं। अगर उस सेक्टर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BPO, IT भी बुलिश है, तो मेरे को कन्विक्शन है कि पैटर्न भी बन गया, सेक्टर भी पॉजिटिव है, तो अपने को पोजीशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Fantastic. So this is chart patterns for you. Now let us look at analytics। और क्या हम दिखा सकते हैं इसमें? कुछ investing related देखें सर। Okay, investing related. Yeah, we can conclude okay, sector rotation first. let's show this one. Yeah. This is very good. I think you can, yeah, please. ठीक है, चलिए। तो एक जो कॉमन क्वेश्चन है ऑल ऑफ अस आस्क इज विच स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो इस क्वेश्चन को ना हमने दो भाग में तोड़ दिया, राइट। विच स्टॉक एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। विच स्टॉक मीन्स स्टॉक्स दैट आर गुड fundamentally and there is a reason for us to invest in them, and when to invest is when the margin of safety is at a high point, then you want to invest, especially if you are an investor और आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बिल्ड करते हैं, तो आप हर स्टॉक को हर भाव में नहीं खरीद सकते। Probably you have to wait for the correction or for the stock to come at a reasonable level when you start entering that stock, okay? So हमने एक सेक्शन बनाया इन्वेस्टमेंट आइडिया, which is basically a combination of research and data algorithm, which is trying to produce that magical list of stock where you can invest for long term. And this is pure long term investing, buy and hold. This is not momentum investing. तो आपको दिख रहा है कि सामने एक सबसे पहला स्टॉक है पिडिलाइट। पिडिलाइट रेड कलर में यहां दिख रहा है आपको की लेवल। रेड का मतलब हो गया इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो लो है, ग्रीन मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है। तो सेकंड स्टॉक विच वी कैन सी इज शीला फोम। इसका एज स्कोर इज 24 out of 30, and I want all of you to pay attention to this discussion because this can be very useful for your own analysis of any stock. फ्रेमवर्क में उसको एनालाइज करना चाहिए। ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, वैल्यूएशन एंड क्वालिटी। ओके, ये 6 में से 4 जो पैरामीटर है वो डेटा है, और बाकी 2 पैरामीटर जो है उसमें नॉन डेटा कंपोनेंट भी है, जैसे मैनेजमेंट क्वालिटी, सेक्टर टेलविंड, फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट दिस कुड बी अ वेरी गुड लर्निंग कोर्स फॉर यू if you are self motivated to learn on your own.
download the case studies of these companies, the case studies which we have created. केस स्टडी क्या होता है? बेसिकली एक कंपनी के बारे में सिंपल भाषा में एक रिपोर्ट बन रही है कि कंपनी करती क्या है और क्यों हम उस कंपनी को 4 रेटेड 3 रेटेड दे रहे हैं ऑन दीज पैरामीटर्स. जैसे ग्रोथ में हमने इस कंपनी को 4 दिया, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में इस कंपनी को हमने 3 दिया. तो वी आर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको हर स्टॉक के बारे में स्कोर का कन्विक्शन आ जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर मैंने जैसे ब्रोकर्स लेंदी रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं. क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं ये स्टॉक, तो वो रिपोर्ट पढ़ के आप एक कन्विक्शन बिल्ड कीजिए. एंड कन्विक्शन इज इक्विवेलेंट टू क्वांटिटी यू विल इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक. लो कन्विक्शन स्टॉक में आप कम क्वांटिटी करते हैं, हाई कन्विक्शन स्टॉक के अंदर में आप हाई क्वांटिटी करते हैं. तो ये एच स्कोर से हमको ये पता लग गया कि ये कंपनी को हमने ये स्कोर क्यों दिया है. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टिंग, यू शुड लर्न दिस आर्ट ऑफ creating scores, and this can become your own way of analyzing a stock. The way we are doing, even you can do it. Okay. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब इन्वेस्ट करें. तो कब इन्वेस्ट करें इज अ फंक्शन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एवरी स्टॉक हैज अ फेयर वैल्यू और उस फेयर वैल्यू पे आप उसको लेना चाहेंगे, राइट. एंड फेयर वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ अर्निंग एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, राइट. हमने इसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर दिया कि ये ग्रीन जोन हमको बता रहा है कि ये स्टॉक इस फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है. जो स्टॉक अपना ग्रीन जोन के पास अवेलेबल है उसको ले लो और होल्ड करो, राइट. जैसे जैसे स्टॉक में अर्निंग ग्रोथ होगा, स्कोरिंग बेटर होगा, वैसे फेयर वैल्यू भी ऊपर शिफ्ट होता रहेगा और आपका लिया हुआ में आपको अपसाइड नजर आएगा. तो शीला फोम एट दिस मोमेंट as a higher fair value, so you can buy at around this level because the fair value is good. अगर आपने स्टॉकेज के सारे इन्वेस्टमेंट आइडिया को उनके फेयर वैल्यू पे लिया होता और उसको अभी होल्ड कर रहे होते, there are around 130 such ideas which are hosted here, then you would have generated a CAGR of 60% just by investing in companies जो ग्रीन जोन में आ गए हैं और आपको खाली अपना पैसा उसमें डालना है. Obviously there is an assumption that you will invest in all the companies. But suppose विनय सर आप बोलते हैं विवेक पैसा तो लिमिटेड ही है, 125 स्टॉक में हम कैसे डालेगा? तो आप क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस स्कोर आप अपने दायरे को डिफाइन कर सकते हैं. क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं तो खाली दायरा का 23 वाला जो स्कोर का कंपनी है मैं खाली उसमें इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हायर स्कोर कंपनीज में रिस्क कम है, लोअर स्कोर कंपनीज में रिस्क ज्यादा है. हो सकता है मैं बोलूं क्या मैं तो ज्यादा रिस्क लेने में बिलीव करता हूं, तो मुझे 21 वाली कंपनी चलेगा, बिकॉज लो स्कोर वाली कंपनी में प्राइस मूवमेंट भी ज्यादा होने की चांसेस होती है. हाई स्कोर वाली कंपनी धीरे धीरे मूव करती है, लो स्कोर वाली कंपनी अगर सही पड़ गया तो रुक करके भाग जाएगी. तो आपका रिस्क प्रोफाइल के आधार पे आप स्कोर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उस स्कोर के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट बुक क्रिएट कर सकते हैं. परफेक्ट. ठीक है. या सो आइडिया क्या है यहाँ पे? द आइडिया इज कि देर आर मोर देन 120 स्टॉक्स विच वी आर ऑलरेडी कवरिंग. डेडिकेटेड टीम्स है जो एक एक स्टॉक पे डीप रिसर्च करती है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, एंड एवरीथिंग इज पुट हियर इन अ क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट. एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, जस्ट वी कैन पिक अप मे बी BSc और समथिंग एंड शो अ 2 year में दैट हाउ टू लुक एट दैट चार्ट. We can just increase this time frame. Okay. Or you would recommend me to take up any other stock? नहीं ठीक है. So the yellow colors at the bottom, this is the day we publish Sir? the score. स्कोर कैसे देते हो? आउट ऑफ 5 किसी में 4 है 3 है, वो स्कोर्स कैसे कैलकुलेट करते हो? वो जो अब आप केस स्टडी में जाके जो PDF डॉक्यूमेंट निकला उसमें एक एक का रैशनल लिख के रखा हुआ है. ओके. कि प्रॉफिटेबिलिटी में 4 दिया गया तो क्यों दिया गया, उसके ऊपर पूरी कमेंट्री है. यू कैन रीड दैट आउट, राइट. एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर. सो व्हेनेवर एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, इफ यू सी 20 का स्कोर था, फिर हमने अपग्रेड करके उसको 21 कर दिया, और उसके लेवल जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो,
they are the fair value levels that we have established, and then we have been consistently increasing that level. अभी हमने स्कोर को 21 कर दिया है, लेकिन the level still remains the same, right? तो अगर आप अभी अच्छी स्टॉक है, एक 1800 रुपये इसका एक्सपेक्टेड लेवल है, बट अभी चल रहा है 3000, कंपनी अभी भी अच्छी है, लेकिन आप 3000 में घुसोगे तो आपको कम प्रॉफिट का स्कोप मिलेगा. बट इफ इट कम्स बैक टू 1800, उससे नीचे जाने का स्कोप ही बहुत कम है, राइट? एंड दैट यू कैन वैलिडेट अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स कि हमने जो ग्रीन लेवल्स दिए हैं उसके नीचे बहुत कम स्टॉक जाते हैं. तो अगर आप ग्रीन पे लेते हो तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अपसाइड इज वेरी हाई. दिस वी शुड बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दिस इज ओनली मेंट फॉर अ बाई एंड होल्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. ओके, लेट्स एक दो पॉइंट इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कि आपको यहां लेना है और रेड आए तो बेचना है. नो, दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. आई डोंट थिंक सो इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है जो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताने की कोशिश कर रहा है. तो हो सकता है आपके पास सपोज BSE का कोई कन्विक्शन है, खबर है, और आप बोले कि नहीं मेरे को तो 2900 में ही लेना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लो, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि 1800 तक गिर सकता है. आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? और यू कैन यूज पोजीशन साइजिंग, जो वो कह रहे थे ना, आप पोजीशन साइजिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि अगर फेयर वैल्यू से बहुत दूर है तो मैं छोटा क्वांटिटी डालूंगा क्योंकि गिर भी सकता है. जब हम किसी भी स्टॉक में लेने का बायसनेस क्रिएट कर देते हैं ना, तो उस समय माइंड एकदम वो हो जाता है, बायस ब्लॉक्ड हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं फलाना बंदे ने बोला है मैं तो ले लेता हूँ, राइट? उसको हमको जो हमारा इंटाइसमेंट है ना उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा. वो भी एक तरह का वाइस ही है, उसको कंट्रोल कर लें तो ये डेटा पॉइंट्स, ये एल्गोरिथम्स आपको कंट्रोल देने की कोशिश कर रहा है. Yes, sir. What is the basis of calculating this fair value? ये आप वो केस स्टडी पढ़ेंगे ना, कहाँ है आप? हाँ, एक दो केस स्टडी पढ़ लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा. बेसिकली रेशियोज को लेते हैं और मैनेजमेंट का कॉल सुनते हैं, सेक्टर पे व्यू बनाते हैं. pretty much the same thing which all the brokers are doing with their equity research. We are trying to simplify that whole complex exercise which everyone is doing. इस पे स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है. इस पे हम क्या बोलते हैं लोगों को कि अगर 20 के नीचे चला गया स्कोर तब बेच दो स्टॉक को. तो वो हो सकता है कि उसमें आपका 60-70% भी लग जाएगा पैसा. हाँ, वो इंफॉर्मेशन आ जाती है. फॉर्चुनेटली हमारा स्टॉक सिलेक्शन इतना स्ट्रिक्ट है कि अभी तक कोई भी स्टॉक 20 के नीचे नहीं आया है. अच्छा, ओके. नहीं, सारे स्टॉक को हम कवर नहीं कर रहे बिकॉज इसमें रिसर्च भी करनी पड़ती है. देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्योर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड अ हाइब्रिड मॉडल. मेरा मानना है, हमारी टीम का मानना है कि इक्विटी रिसर्च, इक्विटी इज ऑल अबाउट फ्यूचर. सेक्टर कैसा करेगा, मैनेजमेंट. अब सपोज किसी कंपनी का जो मेन मैनेजमेंट का बंदा है ही डाइड, ठीक है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस तो वो मेन मैनेजमेंट बंदे के साथ था. अब जो नेक्स्ट जनरेशन है हो सकता है वो कैपेबल नहीं है, लेकिन आपका मॉडल अगर प्योर डेटा ड्रिवन है तो वो तो आपको बाई बोलेगा, बट एक्चुअल में बाई नहीं होना चाहिए. तो इक्विटी इज अ हाइब्रिड प्रोडक्ट, इट कैन नॉट बी प्योरली डेटा ड्रिवन. इसलिए हमारा मॉडल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. हम प्योर डेटा को बेस नहीं कर रहे. डेटा इज अ फीडर फॉर अस, बट फाइनली द रिसर्च टीम इज प्रोड्यूसिंग द कन्विक्शन विद अ स्कोर. ओके, आगे बढ़े सर. नहीं करना चाहिए. मोमेंटम इज अ वेरी डिफरेंट साइंस, दिस इज अ वेरी डिफरेंट साइंस. टिपिकली ये स्टॉक, यहाँ वो स्टॉक आएंगे जिनमें मोमेंटम नहीं है क्योंकि गिर रहे ना, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पास आ रहा है तो मोमेंटम डाउन है इसीलिए वो आ रहा है. CDSL का मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख लेते हैं. गुड क्वेश्चन. बहुत नीचे है, 825. अभी ये चल रहा है 1380. हाँ,
कभी भी ये मत बोलेगा शेयर बाजार में, कभी मत बोलेगा ये। क्या होना है देखो, मैं बताता हूं आएगा कैसे आएगा। सेबी का जो हेड है उनको खाली एक ही बात बोलनी है कि आई फील देयर इज अ नीड ऑफ मोर डिपॉजिटरीज इन आवर कंट्री। ये स्टॉक 40% गिर सकता है। नेवर से नो इन शेयर बाजार। हाँ बोलिए सर। Can I track any of the different stock, means Mazagot or anything which was a high prediction few days ago, like the railway sector. But recently those are falling. वी नीड टू चेक कि हम उसमें स्कोर बना रहे कि नहीं बना रहे, बिकॉज वी आर नॉट कवरिंग ऑल स्टॉक्स। हो हाँ देख लेते हैं। नहीं आई थिंक हम लोग नहीं कवर कर रहे थे वो फ्रॉम नहीं, और एक तो गार्डन था ना। नहीं, वी आर नॉट कवरिंग इन दिस, वी हैव नॉट कवर्ड दैट। हाँ see, the idea is not to cover all the stocks, and anyways this is a project we started 1.5-2 years ago. Yeah. And we have built a prototype which is working well. Now we'll scale up, so you can expect more and more companies in future from us, which will cover that critical number which is needed for long term investing. देखिए long term investing में तो आपको 300, 350, 400 कंपनीज में से स्टॉक निकालनी है। You cannot, and this is not a small cap, मिड कैप। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग नहीं है, मिड कैप तो फिर भी है, बट स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग नहीं है। अभी एक एक स्टॉक का पूछेंगे तो आप सोचिए हमको यहाँ ज्यादा स्टॉक्स कवर करने चाहिए, तो समझ में आ रहा है राइट? हाँ हाँ हाँ। तो क्या करना चाहिए उसके लिए हमको? क्या करना चाहिए? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ स्टॉकेज सब्सक्राइब करेंगे तो फिर we'll get more worth, we'll employ larger teams and we'll try to cover more stocks. That is how you can help us cover more stocks. How many of you are subscribers already to Stock Edge or Stock Edge Club or anything? Yeah. Any stockage? That's a good number. Thank you, all of you. Unfortunately or fortunately, we are not brokers. तो हम आपके ट्रांजैक्शन से, दलाली से पैसा नहीं बनाते। We are value-added service providers who believe the more you support us, the better we'll do work for you. Otherwise, brokers are there only to make you transact and more transact. And we believe that you should less to the least transact. जितना कम transact करोगे उतना high chance है पैसा बनाओगे and you'll give a better future to your kids. One question. Yeah. Relationship between the different ratios that you have. Like say for example ROE and ROC, that matrix, is it possible something like that to tell? So every ratio tells a different story. Okay, you gave example of ROE, ROC. If you understand what are they, okay, ROC is कि मैंने business में कितना पैसा लगाया and how much return it generates. Suppose I created a plant, a manufacturing unit. I took 50% loan, 50% promoters fund. And I invested, okay, और उस पे मैंने 20% प्रॉफिट बनाया, 20%. So my ROC is 20%, okay. Now because the business is giving me 20%, I took debt only at say 12%, okay. तो मुझे debt लेके फायदा हो गया. I got the leverage advantage because my promoter का income is not only now the 20% the business has made, it is also the extra 8% that I have generated because of that debt. So ROE will become higher, maybe 28% or something like that, right? So these complex ratios is a finance concept in itself, right? इसका straightforward कोई formula नहीं है. You have to understand what are you trying to track, understand the meanings of those ratios, and then derive your judgment out of that. It cannot be a simple plain metrics. और थोड़ा इसको आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि हर रेशियो के जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, हाँ कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन होते हैं कुछ रेशियोज के अंदर में, तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सो यू कैन सी दैट इफ ROE इज गोइंग अप, what is contributing to that? Is it the numerator which is contributing or the denominator going down is contributing? Because दोनों का इंफ्लुएंस बहुत अलग होगा. अगर न्यूमरेटर के कारण ये बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कैपिटल बेस छोटा हो रहा है उसके कारण बढ़ रहा है तो दैट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला.
স্যার Yeah. স্টকেজ একটা প্রিমিয়াম থেকে প্রোতে আমি কি মাইগ্রেট করা যেতে পারে কোনোভাবে? Of course. মানে এক So you বছর can upgrade, yeah. Anybody is who, so we have 3 levels. I think this question is coming up, so I'll just answer this question first. We have 3 levels of subscriptions. Basic stockage is free of cost. Most of the data section that we saw is entirely free of cost. There are certain sections like scans, combination scans, which are part of our premium plan. Okay, premium plan is roughly a yearly 3,000 rupee plan. Okay, where all those features get enabled for you for the rest of the year. On top of that, we are now building advanced analytics, which requires much higher involvement from our side, which is like chart patterns. Uske piche AI ka pura engine banaya, तो obviously that takes more effort from our side that we have incorporated as part of Pro plan. So Pro is what? Everything in premium plus 4, 5, 6 extra things. Like sector rotation, like detailed technical analysis, all that is becoming part of Pro section. Pro is roughly priced around 12,000 rupees a year. If you are already a premium subscriber, अगर आप सिस्टम में जाके अब यदि आपने अपग्रेड क्लिक करबेन तो the difference will be automatically adjusted. Okay, so if I've already paid 3,000, I have not used it, next day I'm upgrading it, I only pay 9,000. If I've used the premium for 15, say half of the 6 months I've used, right? So 1,500 gets adjusted because the balance period is 6 months and you only pay the differential. So that is the Pro plan. What is the Club plan? तो इफ यू सी डेटा से हमने स्कैन्स निकाला, फिर स्कैन से और छोटा करने के लिए कॉम्बिनेशन स्कैन बना दिया, ट्रेडिंग और ये इनसाइड आइडियाज में इवन लेसर नंबर ऑफ स्टॉक्स वी हैव कम आउट. बट इफ यू फील दैट इवन दिस इज नॉट इनफ, ओके, आपको और डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस चाहिए, वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट एप्लीकेशन called Stockage Social. Okay, what is Stockage Social? Our research analysts are sitting on that platform. It is a social media kind of platform. दिखने में LinkedIn, Facebook जैसा दिखता है. We can open it and show. So what we do is, you can ask your queries there. Our team will be able to respond to it. Okay, or all those members who are part of this can do discussions on stocks. Okay, and we don't recommend just giving tips. We believe in knowledge sharing and understanding what is happening. If you see here, there are different groups. This group is called Trading Ideas Group, and Shaurodip De with a blue tick is part of Stockage team, who is giving some idea here, and then people can write comment, and you can see the likes. 43 people have liked that, and every information that is given is coming with maybe a chart, maybe some data. It's just not a blind tip. The entire rationale is also captured here. And what you can also do here is, you can tag stocks. जैसे हम लोग Facebook में टाइप करते हैं या LinkedIn में टाइप करते हैं, we can tag @ के साथ we can tag people. Anybody uses social media? You can tag people with @ or you can do hashtag in Twitter. All of that feature is available here. Plus you can use a dollar tag. आप $INF लिखोगे, drop down में Infosys and all stocks will come. What is the advantage of doing that? Once a stock has been tagged here, if you click on that, then all discussion relating to Infosys, which anybody, all the club members are doing among themselves, that becomes visible on one single sheet, right? And you can not just understand the data points, you can also see what is the discussion going around in that stock. So Stockage Club, our highest level of membership in this, includes entire Stockage Pro, plus access to this, plus access to lot of webinars and a few courses. Yeah. Okay, thank you. I think there are many club members here. How many club members? Can you raise your hand? Yeah, that's a big family now. Thank you, all of you, for becoming part of this So family. anybody upgrading from premium to club or pro to club only pays for the difference amount, not the entire amount. Discuss sometime how to use social platform. All right. Yeah. Okay. Fair suggestion. All right, so let's, From the social platform. yeah. What is the neo trade? In the club, you have written that neo trade something. That's a third-party service provider who used to give trading ideas. So people who want access of Kotak Research, Neo Research,
or Swastika Research. We hosted them the platform in case anyone is interested there. Sir, one question here. I am already club member. Huh. So I am taking for the last 1.5 years I am using club. Huh. I am earning very good amount after the showing the OVG sir, Lokesh sir, all the webinar and learning the strategy. What is the use of TMP program for that? Because I am already earning for the near about annually 24% I am getting money. So what is the extra I will get from that? Nothing. If you're earning money, I think you should just keep on earning money. But if you want to become a next level trader, if you want to go to the next level in life, if you're sure you want to become a trader, then probably taking a high-end trading program will help you in that journey. That's okay. I mean, I'm saying that depends upon what is your objective in life. Why did I pay money to Mark Minervini to learn his program? Quite a big money. When I am already making money, I run a proprietary trading desk, I'm successful, but I still paid money to him because I thought maybe just one thing I'll get from him. If that improves my trading, there's no harm in doing that. That's it. I mean, why do we attend training programs? Why do we pay money to teachers? That's the only difference. हाँ. और भी अच्छा होता है जैसे आप मार्केट में जो पब्लिक कैपिटल जितना है जैसे कोई कंपनी का 1000 करोड़ का मार्केट कैप है उसमें 80% प्रोमोटर का है तो एफआईडीआई का है 20% कैपिटल मार्केट पब्लिक का है उसमें से कितना परसेंट सर बुलियन डिलीवरी में आ रहा है Okay. Okay. That's a good thought process. Basically आप बोल रहे फ्री फ्लोट का कितना परसेंटेज डिलीवरी में? नहीं, एक मिनट. डिलीवरी में जरूरी नहीं है कि फ्री फ्लोट ही होगा. प्रमोटर भी तो बेच सकता है, ले सकता है. वो तो सारा है सर. पेड अप कैपिटल पूरा मार्केट में ही रहेगा. नहीं, आई जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जो डिलीवरी हो रही है मार्केट में, प्रमोटर भी डिलीवरी ले सकता है, दे सकता है. तो अलाउड है उनको. अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट प्रमोटर्स आर अलाउड टू टेक. वो कैसे पता लगेगा? See, we can always add outputs, but that output should make sense, no? It should be convinced. We should be convinced with that. I'll take it offline with you. Yeah? मुझे somehow इसमें I'll take it offline with you. तो वो 15 दिन के अंदर कौन सा शेयर में स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है ऐसा कोई सिलेक्शन है? कैसे पता लगेगा? आपको खुद देखना पड़ेगा. डिलीवरी डेटा के साथ उसको रिलेट करना. सम करके हमको एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा वो. और दूसरा बात है कि NSDL जो डेफिनेशन लेता है IT का और हमारा डेफिनेशन में हो सकता है कुछ स्टॉक्स में फर्क भी हो. लेकिन सर पहले जो मैंने बताया ना जो पब्लिक कैपिटल सर वो दूसरा वेबसाइट में आता है लेकिन वो बहुत काम का टाइम पीरियड होता है. I'll take it from you offline. मैं आपसे I need his number. I'll take it offline. No. There is no intention. बहुत है इसके अंदर में. फाइनली पैसा बनाना है. That is the intention. We are not media platform कि हम बढ़ते रहें और फिर आप ढूंढते रहो और फिर सामने से एक ऐड आ जाएगा. We are building a Bloomberg for retail investor. We are not money control. We don't want to be there. We are not ET market. जो आपको सब कुछ देता जा रहा है. We don't want that. Sir, ये वाला सेक्टर रोटेशन करें. Yeah, so it's almost 1:30. हमारा scheduled time is towards the end, but there's few very interesting things that is yet to cover. With your permission, can we extend it by say half an hour? More than half an hour. No, we'll try to keep it within half an hour क्योंकि भूख भी लगेगी ना सबको फिर.
सो मार्केट वालों को भूख नहीं लगती है सर, प्यास लगती है. हाँ प्यास लगती है, पानी देते रहो बस. ओके. या सेक्टर रोटेशन आप लेंगे सर? सर आप लीजिए. मैं लूँ? सेक्टर रोटेशन जो बहुत साल से हम लोग यूज़ करते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू आइडेंटिफाई द मनी फ्लोइंग इनटू विच सेक्टर. आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ अबाउट इट व्हेन वी डिस्कस अबाउट आईटी सेक्टर. तो आइडियली आप क्या करोगे, सेक्टर रोटेशन में जाओगे तो आप 3 तरीके से इसको देख सकते हो. 1, सेक्टर्स जिनका ब्रेथ काफ़ी हाई है, जैसे डायमंड एंड ज्वेलरी, ये सेक्टर का ब्रेथ पॉजिटिव काफ़ी दिनों से. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने देखा है कैसे जून एंड से इसका ब्रेथ पॉजिटिव है, रेटिंग्स का ब्रेथ पॉजिटिव है. तो आइडियली जो सेक्टर यहाँ पर हैं जिनका ब्रेथ पॉजिटिव है, हमको उसी में से ही स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए. अच्छा, एक जस्ट मैं छोटी सी बात करता हूँ बिफोर आई कंटिन्यू, दैट यू हैव टू बिकम अ कैटेगरी ऑफ ट्रेडर, एंड दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर अ मोमेंटम और इज नॉट फॉर इन्वेस्टर. कि आपने सेक्टर रोटेशन को पकड़ लिया एज अ बेस, तो आप उसी पे ही लगे रहेंगे. आप ये नहीं कर सकते मैं सेक्टर रोटेशन भी कर रहा हूं, मैं ईगल भी जा रहा हूं, मैं रिजल्ट्स भी देख रहा हूं, नहीं हो सकता है. तो यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ कि यू वांट टू पिक व्हाट थिंग विच यू आर फाइंडिंग इट रेलिवेंट फॉर योरसेल्फ, राइट. और वो ये 1 महीने 2 महीने की जर्नी नहीं है, ये 1.5 साल 2 साल की जर्नी है. RS मॉडल in today it looks like a very simple RS-55 model, but when I read about RS, let me complete what I'm saying. When I read about RS, I had to read at least 10 books, I had to read at least 25 thesis papers before I started implementing RS way back in 2013, and it took me 1.5 years to come out with my model of RS. But that 1.5 years is worth investing, because मेरा तो 50 साल का करियर के लिए मैं 1.5 साल इन्वेस्ट नहीं करूंगा. अब आप कुछ बोल रहे थे सर. एक क्वेश्चन है. हाँ सर, सपोज करिए कि 2 ही सेक्टर अभी चल रहा है, तो एज ए मोमेंटम मोमेंटम ट्रेडिंग, तो क्या सिर्फ पूरा एलोकेशन 2 सेक्टर पे रखना ठीक है? या आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. अगर 2 ही चल रहा है, आइडियली 2 नहीं चलता है, 3 4 अभी जैसे केमिकल है, आईटी है, एग्रोकेमिकल है, यही 2-3 चल रहा है. अभी देखिए क्या चल रहा है, FMCG चल रहा है, हेल्थ केयर चल रहा है, टेलीकॉम चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, केमिकल चल रहा है. 5 तो सामने दिख रहे हैं जो चल रहे हैं. हाँ, तो मतलब अगर 2-3 चल रहा हो तो उसमें पूरा एलोकेशन रखना ठीक है? आइडियली वो ही करना चाहिए अगर आप सेक्टर रोटेशन के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं. ओके. और एक चीज ध्यान रखिए, कैश भी पोजीशन होता है. करेक्ट. बैंक में पैसा पड़ा हुआ भी अच्छा होता है. जरूरी नहीं है कि पैसा डालना है. जब मार्केट का ओवरऑल ब्रेथ वीक है और खाली लिमिटेड सेक्टर्स चल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि पूरा एलोकेशन ही डाल देना है. अपना मॉडल को ऐसा बना लो कि पर सेक्टर मैं 20% एलोकेट करूंगा, तो 2 ही अगर चल रहे हैं तो हम 40% एलोकेट करेगा, 60% ब्रोकर के यहाँ से भी निकाल के हम अपना बैंक पे रखेगा और फील गुड करेगा कि बैंक में पैसे पड़े. बिकॉज ब्रोकर के पास पैसा रहेगा तो अल्टीमेटली ट्रेड कर लोगे, क्योंकि उस ब्रोकर की ऐप की बनावट ही ऐसी है कि वो आपको बार बार मार्जिन आपका दिखाता रहेगा, एम्प्टी मार्जिन, ताकि आप एक बटन दबा दो. और अनफॉर्चुनेटली अब तो ऐप हो गया. पहले तो एटलीस्ट लॉगिन करने में, लैपटॉप चालू करने में समय लगता था, फिक्शन था. अब तो ये ऐसे है और ऐसे है बस. तो डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप प्लीज. Start believing that cash is a great position to have. I love cash. In fact, there are times when I become so restless. जब मुझे नींद आनी बंद हो जाती है तो मैं नेक्स्ट डे सारे स्टॉक्स 25% अक्रॉस द बोर्ड बेच देता हूँ. उसके बाद नींद आती है. हाँ हाँ हाँ. How can I identify a particular sector which will how can I identify a sector which will be improving in coming days? या एक्चुअली मैं वही बोलना चाह रहा था, बट क्वेश्चंस बीच में आएंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा ये बात. तो लेट मी जस्ट फर्स्ट कवर सेक्टर रोटेशन. सर, हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि जो सेक्टर का रोटेशन इंप्रूव हो रहा है ना, वो धीरे धीरे ऊपर आने लग जाता है. द सॉर्टिंग, कभी किसी ने सोचा नहीं ना ये कि ये सॉर्टिंग क्या बेसिस पे कर रहे हैं. ये तो अल्फाबेटिक नहीं है, ये तो RS के बेसिस पे नहीं है. तो सॉर्टिंग मैकेनिज्म इज दैट अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर
will come to your highlight on a faster pace. ठीक है, तो एक ये तरीका है. दूसरा है डिलीवरी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शन ऑफ स्टॉकेज. जिस सेक्टर के अंदर में डिलीवरी बढ़ रहा है, पहला दूसरा दिन ऑफ दैट स्ट्रेंथ विल गेट रिफ्लेक्टेड हियर. जैसे एफएमसीजी के अंदर में, अब एफएमसीजी क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है तो हमको इसको इंडस्ट्री लेवल पे देखना चाहिए. तो इंडस्ट्री के अंदर में एनिमल फीड के अंदर में 32 टाइम्स डिलीवरी बढ़ा है. एडिबल ऑयल के अंदर में 20 टाइम्स डिलीवरी बढ़ा, बट प्राइस घटा है. वॉचेज एंड एक्सेसरीज के अंदर में 14 टाइम्स डिलीवरी बढ़ा है और प्राइस 7% बढ़ा है. तो जब फर्स्ट डे और सेकेंड डे ऑफ सेक्टर में स्ट्रेंथ जो होती है वो पहले आपको डिलीवरी से नजर आएगी. ठीक है, और फिर ऑब्वियसली अगर स्ट्रेंथ जेन्युइन है तो ये स्ट्रेंथ यहां से बरकरार रहेगी. राइट. सो से फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एनी वन इंडस्ट्री जिसमें स्ट्रेंथ है, सिगरेट एंड टोबैको. इसके अंदर चलते हैं. बाय द वे पहले सेक्टर रोटेशन में केवल सेक्टर था, अब इंडस्ट्री भी ऐड हो गया. तो सिगरेट और टोबैको के अंदर में अब मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है. तो पहले मैं देखता हूं ये कितने दिन से स्ट्रांग है. ये डेटा आई थिंक हमारा भी लास्ट 2 महीने का डेटा है, बट दिस हैज बीन स्ट्रांग सेक्टर फॉर मेनी मंथ्स नाउ. एंड आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग कि स्टॉक कैसा परफॉर्म किए हैं. पहली बात, कौन कौन से स्टॉक है? तो ये सारे स्टॉक हैं जो सिगरेट और टोबैको इंडस्ट्री के हैं. टिपिकली इन सब के जो की डेटा मेट्रिसेस है उसको मैं देख लूँगा कि मार्केट कैप क्या है, आईटीसी बड़ा है, गोडफ्रे है, फिर उसके बाद किस में डेट है. टोटल डेट दिखें तो बहुत कम है, बिकॉज सिगरेट के अंदर में डेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो एनीवेज अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस. उसके बाद सेल्स कितनी, अगर बेसिक डेटा पॉइंट्स, ताकि मेरा माइंड को ना मैं वार्म अप कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ इस सेक्टर के लिए. पैट क्या है, पीई क्या है. तो 31 का पी, गोडफ्रे 44 का पी, तो सस्ता तो नहीं. वीएसटी सबसे सस्ता है इन लोगों में. तो अगर मेरे को मोमेंटम प्ले का मौका मिले तो मैं ऑब्वियसली वीएसटी में जाना चाहूँगा, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज भी ये थोड़ा सस्ता है. अगर इक्विवेलेंट है, आईटीसी और वीएसटी दोनों इक्विवेलेंट है, तो पेग रेशियो विच इज़ बेसिकली पीई बाय जी, तो पेग रेशियो देखोगे तो वीएसटी का बहुत हाई है. राइट. इसका मतलब क्या है कि ये महंगा बहुत है कंसिडरिंग द लेटेस्ट ग्रोथ. गोडफ्रे फिलिप जो है इसका पेग रेशियो कम है. पेग रेशियो का मतलब क्या हुआ? पी रेशियो डिवाइडेड बाय लास्ट एक साल का ग्रोथ है. सो जी, आई थिंक लास्ट 1 साल का ग्रोथ है. तो इससे पता लगता है कि ऑल्दो ये महंगा है गोडफ्रे फिलिप, बट इसका पेग के हिसाब से सस्ता है. इट इज ग्रोइंग मच बेटर देन वीएसटी इंडस्ट्री. आरओई देखेंगे तो 15% के ऊपर आरओई है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आरओसी इज ऑल्सो वेरी गुड. तो गुड सेक्टर अच्छा है. माइंड को मैं प्रिपेयर कर लिया हूँ कि यार ये देखने लायक सेक्टर है, क्योंकि इसमें ब्रेथ भी पॉजिटिव है और डेटा, फाइनेंशियल डेटा भी इसके ठीक लग रहे हैं. अब उसके बाद मैं जाऊँगा मोमेंटम को चेक करने के लिए. तो किसके अंदर में मोमेंटम मेरे को अच्छा लग रहा है? अभी आईटीसी में थोड़ा 25 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, बट फिर भी ठीक है, मोमेंटम अच्छा है. गोडफ्रे फिलिप के अंदर में ज़बरदस्त मोमेंटम है, वीएसटी में भी मोमेंटम है. तो हमारा फंडामेंटल दिमाग बोल रहा था गोडफ्रे अच्छा है वेरी रिलेटिव टू वीएससी, बट थोड़ा और इसको प्राइस एक्शन को अपने को जज करना पड़ेगा. डिलीवरी पैटर्न देखते हैं तो ये सेक्टर में डिलीवरी ब्रेथ दोनों डिसेंट है. और स्टॉक लेवल पे अगर जाएं तो गोडफ्रे के अंदर में अच्छा डिलीवरी हुआ है, कल 10% तेज भी हुआ है. ओके, और मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है. वीएसटी में इतना डिलीवरी नहीं है, शायद धीरे धीरे बाइंग हो रही होगी, बट इट्स नॉट. तो इमर्ज क्या है, गोडफ्रे अपरेंटली इमर्ज हो रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है अगर इस सेक्टर पे मेरे को पैसा डालना है तो. अब इसका चार्ट स्टडी करते हैं. तो चार्ट स्टडी के अंदर में मेरा फ्रेमवर्क है रिलेटिव स्ट्रेंथ फ्रेमवर्क. तो आरएस इसका 0 के ऊपर है 0.34 है. आरएसआई 50 के ऊपर है. ये अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एवरी टाइम. देखो, द ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक इज दिस, इट विल ऑलवेज रिमेन स्ट्रॉन्ग. लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ आरएस. ये 0 के नीचे नहीं गया, यहाँ गिरा भी तो ये 0 से वापस पलट गया. दिस इज टिपिकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक. बढ़ता है, कंसोलिडेट करता है, बढ़ता है, कंसोलिडेट करता है, बढ़ता है, कंसोलिडेट करता है. अब ये वापस बढ़ के यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर का मूव देगा अगर इसका फंडामेंटल जो है वो इसके ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है. तो क्या मैं इसको लूँगा? एक बार उसका भी चार्ट देख लेते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी 4400 का 7000 हो गया
और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है, जो मेरा टिपिकल स्टॉप लॉस होगा, वो है सो दिस इज द प्रीवियस स्विंग लो, सो 6633, अभी 7316 का प्राइस है, इसका मतलब तकरीबन 600 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है, विच इज ऑलमोस्ट 10%, जस्ट बिलो 10%, 8%, ओके। और यही मैं अगर VST को देखता हूँ, ऑल्दो मेरा हाई कन्विक्शन जो है वो उधर है ज़्यादा, बट VST का भी मैं चार्ट स्टडी करता हूँ, तो विच वन वुड यू प्रिफर, VST या गोडफ्रे? इस स्टॉक में क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। लुक एट दिस, इवन माय RS इज सेइंग यार ये सब में पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज स्टॉक है। वॉलेटिलिटी इज नॉट, you know, typically stock where you make good money are the ones who move like this, ta 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 ta। उनमें आप कभी भी घुसोगे ना, आपको वापस से वो भाव मिल जाएगा। इसमें जरूरी नहीं आपको मिलेगा। द वॉलेटिलिटी इज नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर अ मोमेंटम इन्वेस्टर। ये अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो गए, जैसे राधाकृष्ण दमानी जी ले रखे हैं और सालों साल से ले रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उनके लिए ठीक है कि ये 10 साल का स्टोरी के लिए ये सब स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हायर हाइज हायर लोस बना रहा है, तो लेते रहो लेते रहो। सर बिग बुल्स में देख लेगा किन किन ने ले रखा है। अच्छा हाँ, दमानी जी के पास 35% स्टॉक, 35%। न्यू इंडिया एश्योरेंस 1.9, कोई चेंज हुआ है क्या? इफ यू कैन 35 एक्चुअली इन्होंने लिया था अभी। स्प्लिट नहीं, परचेज है नहीं, बट परसेंटेज ये तो सेम ही रहेगा, स्प्लिट भी होगा तो। ओ हाँ, लिया ना इन्होंने, 32% था पहले, फ्रेश अभी परचेज। रिसेंटली उन्होंने। किस तरह के इन्वेस्टर हैं एक स्टॉक में, उससे भी उस स्टॉक का कैरेक्टर पता लगता है। जैसे ये हार्ड को वैल्यू इन्वेस्टर है, तो कभी भी मोमेंटम में ये सब स्टॉक में पैसा बन ही नहीं सकता है, जहां पर वैल्यू इन्वेस्टर बैठा हुआ है बड़ा क्वांटिटी में, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें एक्शन नहीं हो, पड़े रहो बस। मैं भी पढ़ा हूं, तुम भी पढ़े रहो, तो अपने को कमाई मिलेगा ही नहीं कभी इसमें से, तो इसमें नहीं करना है काम। तो अपने को काम किसमें करना है? मोटामोटी देख के समझ में आ गया कि गोडफ्रे फिलिप में हम काम कर सकते हैं, और ITC तो खैर वाइट एलिफेंट है, तो उसमें तो कभी भी काम कर लो। तो एक स्टॉक मेरे को ये मिल गया, अब मैं इसको अपना ट्रैकर में यहां पर ऐड कर लूंगा। इस तरह करके मुझे 40-50 स्टॉक्स के ट्रैकर बनाने, और फाइनली ये करने के बाद भी लकी होना बहुत ज़रूरी है, ये बोल दे रहा हूं मैं। देखा वो 10 स्टॉक जो लिए उसमें से 8 ही नहीं चले और 2 ही चल गए, ठीक है। तो लकी कैसे होता है इंसान? जब कांस्टेंट एक लक क्या होता है? लक इज की जो इंटरनल कन्विक्शन जिस पे ज़्यादा बिल्ड हो जाती है, बिकॉज यू आर सो मच इनटू इट, कि वो स्टॉक ही आपको बोलता है कि मेरे को ले ले क्योंकि मैं बढ़ूंगा, आई ट्रस्ट यू। इट्स लाइक यू आर बिल्डिंग अ फ्रेंडशिप विद दोज स्टॉक्स, राइट? व्हेन यू गेट लकी बिकॉज यू हैव गुड फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। तो ये 50 स्टॉक में आप इतना स्टडी करते हैं, इतना आप इनको होमवर्क कर रहे हैं, डेली चार्ट देख रहे हैं, हर वक्त चार्ट देख रहे हैं, कि जब ये स्टॉक कोई चलने वाला होगा तो आपको बोल देगा कि अब मैं चलूंगा, अब लेना है तेरे को ले ले। अब आई कांट मैथमेटिकली डिफाइन दैट, इट्स अ ट्रेडर गट which is very within. It's very difficult to objectify the comfort with a stock over a period of time. So तो ये सेक्टर रोटेशन हो गया, सेक्टर रोटेशन हो गया, और बहुत कुछ है बताने के। लेट्स जस्ट गो टू एनालिटिक्स, एक बार देख लेते हैं मेजर कुछ मिस किया हमने तो। सर मिस तो बहुत कुछ कर गए आपने, बना इतना कुछ रहा है। ये हाँ, ये तो एक बार देख लेते हैं। इसमें कुछ 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मतलब सी फॉर इन्वेस्टर्स, ओके, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर स्टॉक्स। अगर मेरे पास एक 10, 12, 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, क्योंकि उससे बड़ा इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो होना नहीं चाहिए, तो एंड आई वांट टू ट्रैक कि उनको रेगुलरली मेरे को पता रहे, अपडेटेड रहूं क्या चल रहा है। तो इन्वेस्टर कॉल्स जो होते हैं उसका एक आइडिया होना जरूरी है, बिकॉज एवरी क्वार्टर मैनेजमेंट डज अ कॉल विद द इन्वेस्टर्स। वो 2-3 घंटे तक कॉल चलता है, इधर आप पार्टिसिपेट करो, पूरा कॉल सुनो, राइट? एज एन इन्वेस्टर यू कैन हियर दैट आउट। या आपकी लाइफ इजी करने के लिए हमने क्या किया है कि ऑल दोज कॉल्स का 2 पेजर 3 पेजर समरी वी क्रिएट ऑन द सेम डे, चाहे रात के 12 बज जाए, एंड वी पुट अ 2 पेजर डॉक्यूमेंट हियर। जैसे विनती ऑर्गेनिक्स का 19 अगस्त को कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था,
उसका 1 लाइन समरी यहां ऊपर में दिया हुआ है. एंड इफ यू क्लिक ऑन व्यू रिपोर्ट, जस्ट क्लिक ऑन व्यू रिपोर्ट, this gives overall business highlights, but very interestingly it also gives you the future outlook that was discussed during that call, which is coming out from the management. Okay, तो आपको numbers दिख गए, highlights मिल गई इस quarter में क्या हुआ, and if we scroll further you will see the future outlook and any plans that the company has. Now we are currently covering almost 300 companies का con calls which are published on the same evening. Okay, अब आप सारे 300 तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आपकी वॉच लिस्ट में 10 ही स्टॉक हैं, ठीक है, और आपके वॉच लिस्ट सेक्शन में आपको एज रिपोर्ट्स में जाने से आपके वॉच लिस्ट से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स एक जगह मिलती है, देन स्पेंडिंग 10 to 15 मिनट्स एवरी इवनिंग इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी स्टॉक्स दैट यू आर ट्रैकिंग. केस स्टडीज है जिसका एक एग्जांपल हम देख चुके हैं, तो कभी भी कोई नई केस स्टडी पब्लिश होती है तो उसको यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं. यू कैन लुक एट दोस केस स्टडीज आल्सो. और एक बात बता देता हूँ मैं, बहुत ही छोटा सा फीचर है लेकिन ज़बरदस्त है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है स्टॉक नोट्स. जैसे TIA वाला इवेंट मैंने अटेंड किया था, या मैं अटेंड नहीं किया था, ट्विटर पे किसी ने डाल दिया था. अब उस इवेंट के अंदर में स्टॉक का नाम मेंशन हुआ और उस पर एक्सप्लेनेशन मेंशन हुआ, तो मैंने उस स्टॉक में जाके जब मैंने उसको वॉच लिस्ट में ऐड किया था, यहाँ पर नोट्स है, तो नोट्स में मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि क्यों ये स्टॉक वो बंदा बोल रहा है. तो सर बोलेंगे नोट्स का भी एक्सेस मिल सकता है क्या? कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये सब हो पाए ताकि आपको और फ़ायदा हो जाए, फिल्टर हो जाए. बट अभी तो क्या ही आप ही को मेहनत करना पड़ेगा. बट दिस इज़ सो यूज़फुल कि जब मैं सर आप किसी से मिले और उसने किसी स्टॉक की बात की, और सुन लेते हैं हम बट हम नोट नहीं करते हैं कहीं पे, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं नोट के लिए कि फलाना आदमी से मैं मिला, उसने मुझे ये बातें उस स्टॉक के बारे में बोली. तो नेक्स्ट टाइम जब वो स्टॉक आपके अलर्ट में आएगा, क्योंकि उसने भी वो बात बोली थी जो हम अपने मेमोरी में नहीं रख पाएंगे, बट ये आपका मेमोरी का काम कर रहा है, ये आपको बोल रहा है, और फिर आप बड़ा पोजीशन बिल्ड कर पाएंगे. बड़ा पोजीशन जब तक हम एक स्टॉक में नहीं डालेंगे, शेयर बाजार का रियल हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे. अगर हम 50-60 स्टॉक में 1-1 लाख रुपया करके डाल के छोड़ दिए, उसमें आपको 15% रिटर्न आएगा, जो कि बेसिकली निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म नहीं 12 से 15 आएगा, 15 से ज़्यादा नहीं आएगा. निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है उतना ही आएगा अगर आप 50-60 स्टॉक का डाइवर्सिफिकेशन इक्वल वैल्यू कर लिए. तो बड़ा पैसा तभी बनता है जब वो 5-6 स्टॉक होते हैं जिनमें आपका ज़बरदस्त एक्सपोजर है. 30-35-40% आपका पोर्टफोलियो का एक्सपोजर वही 5 स्टॉक में है. बिकॉज दे ग्रो, योर पोर्टफोलियो ओवरऑल ग्रोस. हाँ, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है. आई थिंक 35-40% तक भी जा सकते हैं. वो ऑटोमेटिकली हाई कन्विक्शन वाला जो स्टॉक है, जैसे जैसे उसका भाव बढ़ता है, वो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो का हेवी हो जाता है और आप बेच नहीं जाएंगे, बिकॉज सब कुछ सही है तो आप क्यों बेचेंगे. थैंक यू सर. नहीं, बड़ा अमाउंट नहीं. यहाँ मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ कि 5-10 लाख का पोर्टफोलियो का साइज है. अगर आप 25-30 करोड़ का साइज कर रहे हैं तब आप इतना नहीं कर सकते. 20% में भी मैक्स. हाँ, ओके. तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक होना चाहिए. इट इज़ एम्पेरिकली प्रूव्ड कि 25 से ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है. ये बहुत अच्छा फेस टू फेस गौतम बैद के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था, कहीं मौका मिलेगा तो देखना. वेरी गुड फेस टू फेस. लेट मी कंप्लीट व्हाट यू हैव सेड. राइट, वन क्वेश्चन सर. हाँ, हेलो सर. आप एक मिनट मैं इनको जवाब दे रहा हूँ अभी. या तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वो होता है. इसका मतलब ये नहीं है
कि हर स्टॉक में हम 5% कर रहे हैं। अगर आपके पास 25 स्टॉक है तो उसमें से कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जिनमें आपने हाई डाल रखा है, नथिंग रॉन्ग विथ इट। नंबर 1, 30-40% भी हो सकता है एक स्टॉक में। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आपका कम कैपिटल बेस है और अगर आप 1-2 स्टॉक में ज़्यादा नहीं डालोगे जो परफॉर्मर्स हैं, बाकी अडानी वाला हो सकता है वो एक रिस्क आप कैरी कर रहे हैं, बट आपको हाई रिटर्न भी तो चाहिए। लो कैपिटल बेस पे अगर हम हाई रिटर्न नहीं टारगेट करेंगे तो हम बड़ा कैपिटल कैसे बनाएंगे? लोगों को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया बनाना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। नहीं तो आप 5 लाख इन्वेस्ट करके 6 लाख 7 लाख 8 लाख वाला जर्नी अगर करना चाहते हैं तब वो वाला वैलिड है, 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज अ फंड मैनेजर यू थिंक दैट वे कि मेरे को क्लाइंट का पैसा मैनेज करना है तो मैं 5-7% ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं एक्सपोज हो सकता हूँ। बट अगर आपका खुद का पैसा है तो आपको एग्रेसिव तो होना पड़ेगा। जस्ट कंटिन्यूइंग टू व्हाट ही सेड, आशीफ भाई बोले कि बड़ा कैपिटल अगर है तो आप 40% 35% एक्सपोजर नहीं कर सकते। तो एक 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का अगर पोर्टफोलियो है देन ऑब्वियसली यू विल रिड्यूस दैट concentration. I know people who are concentrated to the extent of 70%. एक स्टॉक में 70% है और वो बंदे ने इन्वेस्ट कर रखा 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ 70 35 करोड़ एक ही स्टॉक में उसने डाल रखा है। Obviously. Yeah. No. Yeah. एक मैं इस पॉइंट पे खाली बोल देता हूँ, ordinary person cannot do this, but the point is we don't want to remain ordinary in life, right? Yeah, after learning you can obviously. Yeah, so if you want to move away from being an ordinary to extraordinary, you will have to take some extraordinary steps, which includes having a more aggressive position in few stocks where your conviction is high. And that journey, अगर आप 10 मिनट दे देंगे सर, 10 ही मिनट और, या ये जो जर्नी है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए, इसके लिए जो कन्विक्शन चाहिए वो डेटा वो यही है। हाँ, 1 मिनट सर कुछ बोल रहे थे। सर आप बोल रहे थे डाइवर्सिफाई करने के बाद 15% रिटर्न इज जनरली ओके, समथिंग लाइक दैट यू मेंशन। निफ्टी का जो रिटर्न है 12 से 15%। देन इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन दैट केस। कर सकते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड तो है ही अच्छा। ओके, दिस इज व्हेन यू आर लुकिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा अर्निंग। तो अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, देखिए म्यूचुअल फंड वाले को आप 2% साल का रिटर्न भी दे रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि 2% वो लोग आपसे चार्ज कर रहा है। अगर आपके पास एकदम समय नहीं है कि सर मेरे पास हफ्ते का सिर्फ 2 ही घंटा है, उससे ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकता हूँ, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाइए। लेकिन 1% CAGR में इफेक्ट इन अ लॉन्ग टर्म कैन कन्वर्ट इनटू अ वेरी बिग अमाउंट डिफरेंस। हमको लगता है 1% रिटर्न कम होगा, बट जब उसको 50 साल का टाइम में देखोगे तो वो करोड़ों रुपए होते हैं वो 1% का डिफरेंस। तो आज आप थोड़ा एफर्ट डाल के अगर एक्स्ट्रा 1% जनरेट कर सकते हैं तो आई वुड ऑलवेज प्रिफर दैट। एंड ऑल्सो फॉर योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज बेटर। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए जो शेयर बाजार में डायरेक्ट काम कर रहे हैं, दे आर फार मोर इंटेलिजेंट देन पीपल हु हैव जस्ट गिवन मनी टू म्यूचुअल फंड मैनेजर। 20% करिए ना, म्यूचुअल फंड वाले को आप सपोज 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, आप 20 लाख से खुद भी करिए। इससे क्या होगा, योर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ म्यूचुअल फंड मैनेजर विल आल्सो बिकम बेटर। फाइनली देयर आर सो मेनी फंड्स, यू हैव टू डिसाइड नो किस में इन्वेस्ट करना है। लास्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूं सर। नहीं आपसे हो चुका सर कहाँ है सर? হ্যাঁ স্যার, আমি প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা করে ফ্রেশ ক্যাপিটাল ঢোকাই মানে মার্কেটে। জি। তো কি হয়েছে, প্রথমে যখন শুরু করেছিলাম তখন 4-5টা স্টক নিয়ে করেছিলাম, এবং এখন কিছু কিছু 4-5টা স্টক 100% হয়ে গেছে, 100% পেরিয়ে গেছে। তো এখন প্রতি মাসে যখন আবার নতুন ফ্রেশ ক্যাপিটাল ঢোকাতে যাচ্ছি তখন সেগুলোতে আবার নতুন করে যখন 100% হয়ে গেছে আবার সেখানে ঢোকাতে একটা হেজিটেশন আসছে। বাট নতুন মানে স্টক যখন নিতে যাচ্ছে স্টকের সংখ্যাটাও বেড়ে যাচ্ছে। तो यही प्रॉब्लमটাকে আমরা কিভাবে সর্ট आउट करते পারি? ठीक है, तो वो जो 5 स्टॉक आपने सिलेक्ट किया, हिंदी चलेगा? हाँ हाँ हाँ, हिंदी इंग्लिश चलेगा। ठीक है, वो 5 स्टॉक जो आपने इन्वेस्ट किया वो क्यों किया? वो लॉन्ग टर्म के लिए किया।
सच्ची बताइए। हाँ सर। किसने बोला था आपको? वो 5 स्टॉक का नाम किसने दिया था? हम आपका जो फेस टू फेस सुना, जो ये इधर उधर से आपके अंतरात्मा ने कहा था कि किसी की और की आत्मा ने कहा था? ना, वो जो मेरा भी एक मॉडल डेवलप किया मैंने। गुड, तो आपका मॉडल है? हाँ बरोबर है। उस मॉडल के हिसाब से क्या उसमें सेल आ गया है? सेल तो नहीं आया उसमें। तो फिर आपको नहीं बेचना चाहिए। हाँ। ये चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ। आपका मॉडल जो आपने बनाया उसके हिसाब से आपको नहीं बेचना चाहिए। नहीं। ठीक है, अब बात आती है और लेने वाली बात। हाँ। क्या आपका मॉडल में ऐसा कुछ है जो आपको और लेने के लिए भी आ रहा है? स्टॉक आ रहा है सर। हाँ, स्टॉक आ रहा है और स्टॉक आ रहा है। हाँ। तो या तो एग्जिस्टिंग स्टॉक में आपका मॉडल आपको और बाई करने बोल रहा होगा, राइट? बोल रहा होगा ना। उस स्टॉक्स में जब 100% हो गया, फिर मैंने उतने मैंने आगे के भाव से लेने में थोड़ा आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोलना चाहता हाँ, हूं सर। कि ये जो हेजिटेशन है ना, हाँ। इसी को मेरे को हटाना है। हाँ। ये 100% हो गया और मेरे को डर लग रहा है, ये बात कहां से आई, क्यों आई, क्या मैटर करता है? अगर मैं आपको बोलूं वो सारे स्टॉक 800% बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? फिर से डालूंगा। हाँ, फिर से डालूंगा। ले लेंगे तो। हाँ। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि 100% हो गया, मेरे को नहीं डालना है, तो आप ये भी क्यों नहीं मान रहे हैं कि 8% 800% भी हो जाएगा? हाँ सर। क्योंकि आपके अंदर में एक भय है कि जितना मैंने कमाया है वो चला भी जाएगा और ऊपर में मेरे को, ये भय को हम एक ही तरीके से हटा सकते हैं, वो है एक मॉडल के अंदर में इस एस्पेक्ट को डाल के। अच्छा सर। ताकि ऊपर के भाव में भी, तब तो मैं कभी बीएससी ले ही नहीं पाऊंगा, मैं सीडीएसए ले ही नहीं पाऊंगा। जो स्टॉक में ऑलरेडी काम कर चुका हूं, अगर वो 100% पे बढ़ गया और मुझे डर लगेगा, तो मैं कभी भी और ले नहीं पाऊंगा, जो कि मेरा रॉक स्टार स्टॉक है। हैविंग सेड दैट, बिकॉज आई वांट टू गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट, इट इज ऑल्सो ओके टू हैव अ टारगेट ऑफ 100% इन योर मॉडल, कि कोई भी स्टॉक 100% अगर हो गया तो मैं बेच दूंगा और दूसरे स्टॉक में चला जाऊंगा, ये भी सही है ना। मैं राइड करना चाहता हूं। अगर आप करना चाहते हैं तो पार्शियल बुकिंग, ट्रेलिंग इज द बेस्ट वे। और जो नया जो स्टॉक आ रहा है, नया स्टॉक में डालिए। वो क्या करो? स्टॉक का नंबर तो मैंने बहुत 30 हो गया, 35 हो जा रहा है। 30-35 इज ओके। ओके टिल यू कैन मैनेज, इट्स ओके। कहीं लिखा पड़ी नहीं हुआ है कि 25 के ऊपर करना ही नहीं। अगर आप मैनेज कर पाओगे अपने आप को तो इट्स ओके। डोंट मेक इट बियॉन्ड 50-55, देन जिस दिन बेचना होता है उस दिन बेच नहीं पाएंगे। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। Sir, do you think the retail investors should change their style from discretionary trading to rule-based trading like algo? If you want to remain retail, do discretionary and hearsay trading or investing. If you want to graduate from retail to HNI category, then create a system. Not necessarily algo trading. Create a system of decision making so that you don't get perplexed. कि 100% बढ़ गया तो अब मैं क्या करूं? ये आपका मॉडल आपको जवाब देना चाहिए। आप अंदर से मत पूछिए, जो भी पूछना है वो मॉडल बनाने के पहले पूछ लीजिए। मॉडल चल गया तो उसके बाद नहीं क्वेश्चन आने चाहिए। स्टॉकेज तो वही है, स्टॉकेज तो पूरा ही वही है कि आपको सिस्टम बनाने को हेल्प कर रहा है। सर क्या किया जाए? तो कैसे हेल्प कर रहा है? जस्ट गाइड यू कि हमने अलग अलग तरह से अभी देखे, फ्रेमवर्क्स देखे। आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, अलग टूल्स यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग करना है, अलग तरह से कर सकते हो। आप आरएस पे फोकस कर सकते हो, आरएस करके। एक दो और चीजें दिखा देता हूं इसमें। जस्ट इफ यू कैन गो टू माय वॉच लिस्ट। आपने अगर अपने लिए एक फ्रेमवर्क बना लिया है, उस फ्रेमवर्क में आप नहीं देखना चाहते कुछ चीजों को, मुझे नहीं देखना है डिलीवरी, मैं शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखना ही नहीं चाहता, मुझे सिर्फ लॉन्ग टर्म चीजें देखनी है, आप उसको भी यहां ना कस्टमाइज कर सकते हो। ऑन द राइट साइड इफ यू सी इन द वॉच लिस्ट कि ये कस्टम व्यू है, इसको एडिट कर लेते हैं। मुझे ये सब नहीं देखना है, मुझे हटा दो टेक्निकल्स। मेरा फॉर्मूला मुझे बोल रहा है मैं खाली चार्ट पैटर्न देखूंगा और टेक्निकल स्टेप देखूंगा और काम करूंगा। ओके, तो यू कैन रिड्यूस योर ब्रेड्थ। आप पहले नॉलेज देख लो क्या क्या अवेलेबल है। आपने अपना फ्रेमवर्क बना लिया, अब वो फ्रेमवर्क एक दिन में नहीं बन सकता है। ओके, एज विवेक राइटली सेड कि आपने एक फ्रेमवर्क सोचा कि भाई मैंने आरएस फ्रेमवर्क सोचा है, and he has been working on that framework for the last so many years. So first you define, then you refine. आप अपने ही फ्रेमवर्क को पॉलिश करते जाओ, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स का लिमिट ऐड कर दिया करना है तो
उसमें मैक्सिमम एक्सपोजर का लिमिट ऐड कर दिया. दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन रिस्क एपेटाइट कि आप कितना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो. एंड वंस यू हैव डिफाइंड एंड रिफाइंड दैट फ्रेमवर्क, यू कीप फॉलोइंग दैट. दैट इज ऑल व्हाट वी मीन. ठीक है, कुछ राइट रॉन्ग नहीं है. वॉट एवर वर्क्स फॉर यू इज गुड. So I think we are the only platform where people can actually customize the tabs as per their requirement. ताकि the philosophy of less is more is incorporated, कि आपको अपना दायरा डिफाइन करना है, इसी में कर लिया बस, अब इसको फॉलो करना है और इधर उधर किसी का नहीं सुनना है. या नहीं, I'll take one question. Yeah, no, we don't do one-to-one session. YouTube is the best way to connect with us. If you become StockEdge Club member, we definitely, we definitely love. I mean, if you become a club member, obviously we are always there to help you in your journey in whatever way. Because the problem is that we can't be available for anyone and everyone. That's a टाइम की लिमिटेशन हम लोग सबके पास. तो वी हैव डिसाइडेड कि जो क्लब में है दे आर वेरी सीरियस. दैट्स ओके, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम. आस्क एनी क्लब मेंबर, कभी भी उनको नीड हुई हमारी तो वी आर ऑलवेज देयर. वी आर बिल्डिंग अ वेरी गुड फैमिली ऑफ सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स. मैम. हाय. हाँ. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जब चलते हैं ना, सो देयर इज ग्रेट मोमेंटम इन स्टॉक्स जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने वाले होते हैं. सो द न्यूज़ हमें तो मिलती है शाम को, वो भी ट्रेडिंग व्यू में तो, स्टॉकेज में तो इवनिंग में नहीं आती. वी वॉच इट ऑन स्क्रीन. बट वो मोमेंटम उसी दिन ऑलरेडी आ चुका रहता है. लाइक अभी गरवार हाईटेक में 20% जिस दिन रिजल्ट आया 130 इट शॉट अप. So that kind of news is, I mean, can we just derive कि अच्छा आने वाला है और momentum होने वाला है, and any scan like that, नहीं. और वो आपका जो क्लब वाला जो फीचर है, I mean, is there anything like that कि बट वो 130 कैसे किसको न्यूज़ मिलती है इज व्हाट आई वांट टू नो कि हाउ. पहली बात जो स्क्रीनर पे है वो हमारे पास है, जो हमारे पास वो स्क्रीनर पे इट कम्स द सेम डे जिस दिन रिजल्ट. नो, ओके, आई डोंट नो वेयर इट इज देन. बताइएगा आप मुझे. फिर मैं आई बिल्ड माय टीम फॉर टास्क. ऐसे कैसे हो सकता है? बिकॉज़ अल्टीमेटली हम लोग डेटा सोर्स हमारा सेम ही है. एक्सचेंज से लेते हैं, वो भी एक्सचेंज से लेते हैं, हम भी एक्सचेंज से लेते हैं. बट नॉनदलेस आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आई मीन क्लब पे आप लोग डिस्कस करते हैं क्या? आई डोंट नो व्हिच स्कैन कैन आई यूज के, जैसे अभी ऑथम था, अमेजिंग रिजल्ट्स एंड हाउ इट रैलीड लाइक द नेक्स्ट 3 days. हाँ, वो हो सकता है. अगर आप स्कैन देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स का, बट आप बोले 130 मेरे को पता लग जाए. वो गरवार हाईटेक द वे एंड आइस में एक और था रेफ्रिजरेटर, उसका बैड रिजल्ट्स इज शॉट डाउन 17%, एंड ऑथम का ये गरवार हाईटेक का गुड रिजल्ट्स इट शॉट अप 20% in just 3 minute candle. देखिए वो मतलब I know it's difficult to time. So there are, as I said, intraday there are HFT firms, there are algo firms who are capturing these BSE informations on a real-time basis, and they are capturing the results immediately and trading immediately. ये जो पहले टाइम लैग हुआ करता था ना कि रिजल्ट आया टू प्राइस एक्शन, ये टाइम लैग बहुत कम हो गया है. अच्छा, उसका बिकॉज इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल टू मेनी पीपल. तो आप सेम डे वाला मूवमेंट पे आप काम नहीं कर पाएंगे. नहीं. बट हाँ, एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स तो यहाँ भी आ रहे हैं सारे. एंड ऑफ द डे अगर आप स्टॉक को देखें, इनफैक्ट ये रिजल्ट्स तो एंड ऑफ द डे नहीं आ रहा है. ये तो आई थिंक हर 5 मिनट या 10 मिनट में अपडेट होता है रिजल्ट जो आ रहा है, जो हमने दिखाया यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स का. अगर वो अपडेट हो रहा है और आप उस स्क्रीन को कॉन्स्टेंटली देखते जाएंगे, कहीं भी देखें, यहाँ देखें, स्क्रीनर में देखें, तो हो सकता है पहला भी एंड ऑफ द डे आता है, एंड स्टॉकेज तो आई डोंट नो, सेम आई डोंट नो, पहला 5-10% का मूवमेंट आपको छोड़ना पड़ेगा. बट अगर उसके बाद भी अगर हम स्टॉक में राइट द नेक्स्ट नहीं है, देखिए जिसका सस्टेनेबल क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हो ना, वो स्टॉक्स मूव करते रहते हैं. एक टिपिकली क्या होता है, एक बार मूव किया, बट एनी स्कैन दैट यू थिंक वी कैन. एक छोटी सी चीज मैंने दिखाई थी जो अपकमिंग रिजल्ट्स है. या आई सॉ दैट. उसमें 7 दिन में क्या मूवमेंट हुआ, अब वो दैट इट इज योर रिस्क. दैट इज कंसोलिडेटिंग इज व्हाट आई नोटिस्ड. बट दैट इज योर रिस्क, राइट? इफ सम स्टॉक हैज मूव्ड अप 5, 6, 7% immediately before the results, right?
आप अगर रेगुलरली ट्रैक कर रहे हो, हर क्वार्टर दर क्वार्टर होता है कि उसमें अच्छी रिजल्ट आने से रिजल्ट भी अच्छा आता है और नेगेटिव होने से नेगेटिव होता है, देन दैट बिकम्स योर लर्निंग और उसको आप यूज कर सकते हो। डायरेक्ट कोई तरीका हो नहीं सकता है। Any particular scan is what I was thinking. नहीं, स्कैन होगा तो वो गैप बचेगा ही नहीं। Someone else is already using that if there is a possibility of that. Sir, I have the extension of this, topic, like this way. So I found the Tata Motors sales and everything results came out in a very good manner. But in the next day, because of future prediction, the company heads, they have said that the next year sales growth will be not much more important, like lesser, like the previous year. So what is much more important, the result or the future estimates? Like I found that future estimates definitely tells you the bigger story, that the price kept decreasing if the future estimates is not in a positive way, but the result is positive. So what is the most important thing? Most important is price, stock price. So the stock price is decreasing. ये सारी बातें स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी होंगी। अगर टाटा मोटर में ये होने वाला होगा कि मैनेजमेंट बोलने वाला होगा कि मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन खराब है, तो स्टॉक स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा होगा। But the result is positive. हम तो देखता ही नहीं है। In that way, she's like. हम रिजल्ट देखता ही नहीं है। We don't have to worry about result. See, I'll tell you very honestly, India is a market where there is insider who is very, very active, right? Very active. आपको आप बिलीव ही नहीं करोगे किस लेवल पे इंसाइडर एक्टिविटी यहाँ चलती है। जब तक कोई पकड़ में नहीं आया, आपको एक ही डेटा पॉइंट है जो आपको बचा सकता है, वो है प्राइस बिहेवियर। जितना आप प्राइस बिहेवियर में घुसोगे, जितना उसको जज करोगे, उतना आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अर्ली एग्जिट फ्रॉम अ पोटेंशियल फॉल्ट अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। कोई भी स्टॉक आप देख लो, वो स्टॉक में अगर कुछ न्यूज आने वाली है तो प्राइस ऑलरेडी वीक होने लग गया है स्टॉक के मुकाबले। Yes. हाँ, और स्ट्रेंथ वीजा विज निफ्टी इज अ बेस्ट वे टू एक्चुअली में गेज कि ये प्राइस स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वी विल हैव टू क्लोज दिस फॉर टुडे। Thank you very much. Oh my God.